है वह जिला प्रशासन भी दे सकती है मदद व सहयोग। बिलासपुर और मुंगेली में लॉकडाउन में फंसे हुए दिव्यांगों को सुरक्षा व संरक्षण प्रदान किया जाएगा। लॉकडाउन का मतलब सिर्फ घर पर ही रहें, आवश्यक वस्तुओं के लिए लॉकडाउन में राहत होगी। पुलिस प्रशासन शहरों में भीड़ भाड़ एकत्र नहीं होने देगी। आवश्यक वस्तुओं की जरूरत के बिना अगर घर से बाहर निकले तो होगी कार्रवाई तय। लॉकडाउन में मॉल्स, दुकानें, फैक्ट्रियां, वर्कशॉप और गोदाम रहेगा बंद। पिटेगा इंडिया तभी तो घर में रहेगा इंडिया। लोगों के मनमानी पर बिलासपुर गौरेला पेंड्रा कलेक्टर को भी उठाना पड़ रहा है लाठी। कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों के लोग भी फंसे हैं मुंगेली जिले में, हो रहे हैं परेशान। धमतरी में कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए अब वॉलंटियर करेंगे घरों में जरूरी सामानों की पूर्ति। बिलासपुर पुलिस कोरोना को देखते हुए कानून व्यवस्था को किया दुरुस्त, चेकिंग और नाकाबंदी करते हुए मास्क पहनने की दी हिदायत। छत्तीसगढ़ में आवश्यक सामानों से भरी वाहनों को मिलेगा सुगमता से प्रवेश। मुनाफाखोरी, कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध सख्ती से होगी कार्रवाई। गरीब रोजी मजदूर रिक्शा चालकों की जरूरतों को देखते हुए बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे बांट रहे हैं राशन पैकेट। कहा किसी को भी नहीं रहने दूंगा भूखा। बिलासपुर में कोरोना से एक संक्रमित 20 सैंपल निगेटिव पाए गए। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। जिले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत जिले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। जिले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 बिलासपुर में भी एक महिला को कोरोना पॉजिटिव होने की खबर। महिला सऊदी अरब से लौटी थी। लॉकडाउन की वजह से यूपी के लोग फंसे मुंगेली में, प्रशासन से घर पहुंचने की गुहार। मुंगेली में बेवजह तफरी करने नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, एसडीएम की सख्त हिदायत।
रायपुर में बारात में सिर्फ भाई व पिता को लेकर आया दूल्हा, 1 घंटे में ले गया दुल्हन। भोपाल में कोरोना का दूसरा मरीज मिला, पत्रकार हुआ संक्रमित, सीएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ था शामिल, प्रदेश में हड़कंप। बिल्हा में लड़का देखकर लौट रहे 2 बाइक सवारों को ट्रेलर ने मारी टक्कर, सीधे पहुंच गए अस्पताल। देश भर में अगले 21 दिनों तक लॉकडाउन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश के बाद गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन। सरकार की तरफ से आए आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन की व्यवस्था को चुनौती देने वाले व्यक्ति पर धारा 144 के तहत होगी कार्रवाई। लॉकडाउन को लेकर असमंजस में रहने की जरूरत नहीं। लॉकडाउन के दौरान सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, शैक्षणिक संस्थान भी रहेंगे बंद। दूसरे राज्यों में फंसे 270 लोगों को लाया गया छत्तीसगढ़, स्वास्थ्य परीक्षण हुआ जारी। रायपुर में 28 मार्च को पानी की सप्लाई रहेगी बंद, पाइपलाइन लीकेज, मरम्मत और सफाई की वजह से पानी की आपूर्ति नहीं होगी। बालोद के पुलिसकर्मियों पर सब्जी व्यापारियों ने डंडे व तलवार से किया जानलेवा हमला, स्वास्थ्य केंद्र में किया गया भर्ती। महामाया मंदिर ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री कोरोना राहत कोष में दिया दान, छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी 1 दिन का वेतन देने का लिया निर्णय। बिलासपुर पेट्रोल पंप कर्मचारी की खौफनाक पिटाई, आईजी का आदेश, तारबहार थाना प्रभारी अटैच, कहा होगी उचित कार्रवाई। कोरोना से लड़ाई में अजीत जोगी के साथ जनता कांग्रेस के सभी विधायकों ने राज्य सरकार को दिया 1-1 माह का वेतन। भारत बंद का उल्लंघन करने वालों पर जमकर बिफरी बिलासपुर पुलिस, बेवजह घर से बाहर निकलना युवकों को पड़ा महंगा। कार में सवार आधा दर्जन से अधिक युवक शहर की सैर सपाटे पर निकले थे। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। पूरे भारत में लॉकडाउन को देखते हुए आज से शुरू होगा DD1 पर महाभारत का प्रसारण। दोपहर 2 बजे और शाम 7 बजे से रोज 12 एपिसोड होंगे प्रसारित। श्री राम सेना प्रमुख संजय अग्रवाल ने बढ़ाया सहयोग का हाथ, जारी किया हेल्पलाइन नंबर। लॉकडाउन में फंसे लोगों को जिला प्रशासन की मदद से पहुंचाया जाएगा घर। रायपुर पुलिस महानिदेशक DM अवस्थी ने सभी IG और SP को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को अपना मानवीय चेहरा बनाए रखने की हिदायत दी। छत्तीसगढ़ में खेतों में सड़ने लगी किसानों की फसल, कोरोना के चलते लॉकडाउन ने किया बुरा हाल। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव सेल्फ आइसोलेशन पर 14 दिन के लिए रखेंगे खुद को अलग। मुंबई से लौटने के बाद नियमों के मुताबिक किया पालन। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के चलते गांव में किसी भी जरूरतमंद को भोजन से वंचित न होना पड़े, इसलिए जिले के प्रत्येक पंचायत में 2-2 क्विंटल चावल रखा जाएगा।
मेयर की पहल पर जीएसटी कार्यालय के पास शुरू हुआ सब्जी मार्केट। पहले दिन 25 किसानों ने लगाया पसरा। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के दौरान पशुओं की चिकित्सा एवं देखभाल को अति आवश्यक सेवाओं में शामिल रखा गया है और उत्पाद के बूट, मीट, मछली एवं जानवरों के चारे की दुकानों को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के दिहाड़ी मजदूर, रोज कमाने खाने वाले, जिन्हें लॉकडाउन के कारण मजदूरी नहीं मिलने पर भोजन सामग्री जुटाने में कठिनाई हो रही है। लॉकडाउन, क्वारंटाइन उल्लंघन एवं विदेशी यात्रा की जानकारी छिपाने पर पिछले 24 घंटों में 28 अपराध हुए दर्ज। स्वास्थ्य मंत्री की मेडिकल सुरक्षा उपकरणों और सर्जिकल मास्क के विवेकपूर्ण उपयोग की अपील। कहा, मेडिकल स्टाफ को अभी इनकी सबसे ज्यादा जरूरत, गैर जरूरी उपयोग ना हो। रायपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन की राजधानी रायपुर में 25 ड्रोन और 300 कैमरों की मदद से भी 24 घंटे निगरानी की जा रही। फेसबुक पेज पर बिलासपुर के सरकंडा में कोरोना ने दी दस्तक, लिखकर फर्जी पोस्ट करने वाले युवक पर हुआ अपराध दर्ज। भूपेश बघेल आज लेंगे कोरोना को लेकर बड़ी कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री दे सकते हैं कड़े निर्देश। जिला मुंगेली में राज्य शासन के आदेशानुसार नए पुलिस अधीक्षक डी श्रवण ने पदभार संभाला। रायपुर से स्थानांतरित होकर मुंगेली जिले में हुए पदस्थ। कोरोना वायरस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस समय भारत ही नहीं, अभी तो पूरा विश्व जो है इस कोरोना के संक्रमित बीमारी से जूझ रहा है। मेरा ऐसा संदेश है देशवासियों के प्रति, प्रदेशवासियों के प्रति, अपने वार्ड वासियों के प्रति कि जो भी दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा हमें जो दिशा निर्देश मिल रहा है उसको हम लोग कतई उसको मजाक ना बनाएं, हल्के में ना लें और उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें। निश्चित तौर पे भारत जो है बहुत ही जल्द विजयी होगा। 14 अप्रैल को यह महामारी जो है पूरी तरीक़े से समाप्त हो जाएगी। निश्चित तौर पे कड़ियाँ जो बनते जा रही है उसको तोड़ने से ही इस महामारी से विजय पाया जा सकता है। इसका भी वैक्सीन नहीं बना है दुनिया में, इसलिए इसका एकमात्र उपाय है कि हम लोग आपस में एक दूसरे से जो डिस्टेंस बना के रखे हुए हैं, सोशल डिस्टेंस, वो निश्चित तौर पे बनाए रखें और आपस में ना मिले जुले, जितना कम हो सके बाहर निकलें। बल्कि हो सके तो जो खाना बच रहा है, आप जो घर में खाना बना रहे हैं, जो पालतू जानवर बाहर में भूखे प्यासे घूम रहे हैं उसको अपने गेट के पास दे दें ताकि जानवर की भी ज़िंदगी जो है वो बचा रहे। और यही मेरा संदेश है कि आप लोग अच्छे से हाथ धोएं, जितना अधिक से अधिक हो सके हाथ धोएं, जितना ज़्यादा हो सके मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और आपस में थोड़ी दिन तक के संयम बरतें। देश निश्चित तौर पे बहुत ही जल्द फिर से पटरी पे दौड़ने लगेगा और खुशहाल ज़िंदगी हो जाएगी। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम उपरीक्षक गोपेंद्र पटेल है। मैं अभी हमारे थाना प्रभारी जी अवकाश पर है तो उनकी जगह भी थाना चारामा के प्रभार पर है। यहाँ प्रशासन द्वारा जो जनता को एक संदेश दिया गया था कि जनता कर्फ्यू लाकर हम कोरोना वायरस से दूर रह सकते हैं, जिसके पालन में जनता ने बहुत बराबर सहयोग दिया है। हमारे पुलिस विभाग के द्वारा भी जनता को जागरूक किया गया है और आज ऐसा कोई भी चीज़ देखने ना मिला हो कि किसी ने इस जनता कर्फ्यू का पालन ना किया हो। प्रत्येक मोहल्ला और गांव में इस जनता कर्फ्यू का पालन हो रहा है। लोगों में जागरूकता बढ़ी है। सभी लोग कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बहुत उत्साहित है और इसका डट कर मुकाबला करना चाहते हैं। और पुलिस विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ के रहैया जम्मो दाई दीदी भाई बहनी मन ला तुहार दुलौरी जागेश्वरी वर्मा के राम राम जय जोहार। आप सब जाना था कि छत्तीसगढ़ में नहीं भारत देश भूपेश बघेल जी एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी है आप सब से अपील करे है कि कोरोना वायरस संक्रमित बीमारी है, एक से बचना है और हमला बार बार साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइजर के उपयोग करना है, मुंह में मास्क लगाना है, घर से निकलना है तो अति आवश्यक हो तभी हमला घर से निकलना है। कोरोना वायरस से हमला डरना नहीं है, हम सब ला मिल के लड़ना है। छत्तीसगढ़ के रहैया जम्मो दाई दीदी बहनी मन से अपील है कि हम सब ला कोरोना वायरस से मिलजुल के लड़ना है। जब कभी बाहर जात हो तो मुँह में मास्क लगा के जावा और अति साफ सुथरा जगह में ही रहो, घर ला साफ सुथरा रखो। आप सब से मोर विनम्र अपील। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बताएंगे। मैं डॉक्टर शुभा गरेवाल, बिल्हा बीएमओ। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मैं कुछ उपाय बताना चाहूँगी। एक तो सबसे पहला है कि लोगों से संपर्क कम करें, घरों में रहें। दूसरा, साबुन से बार बार हाथ धोएं। किसी भी चीज़ को छूने के बाद यदि साबुन से हाथ नहीं धो पा रहे हैं तो सैनिटाइज़र का उपयोग करें। खांसते टाइम पे मुंह पे कपड़ा बांधें या मास्क का उपयोग करें। कोई भी भीड़ वाली जगह में जाने से बचें। घरों में रहना अभी ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ स्टेज चल रही है वो बहुत ही संक्रमित होने वाली स्टेज है, जिससे बचें। बाहर भीड़ में कहीं भी जाना नहीं करें, एक व्यक्ति जाए। और अधिक से अधिक अस्पताल भी आना है तो केवल सर्दी खांसी के मरीज ही अस्पताल आएँ और दूसरे व्यक्तियों को ना लाएं। बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो घर में रहें। अपनी सेफ्टी भी करना, अपनी बचाव भी खुद करना है, जिससे हम दूसरों को बचा सकेंगे। और गांव-गांव में अभी बाहर से बहुत से लोग पलायन होके आ रहे हैं, उनको भी हम लोगों की टीम जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है वहाँ जा के उनको घरों में रहने की सलाह दे रहे हैं, होम क्वारंटाइन उनको कर रहे हैं कि वो घर से बाहर ना निकलें। और यदि उनको खांसी सर्दी है तो वो हॉस्पिटल आएँ, उनको वहाँ पे इलाज दिया जाएगा। और यदि ज़्यादा तबीयत ख़राब उनकी हो तो उन्हें हम सिम्स रेफ़र करेंगे या जिला अस्पताल रेफ़र करेंगे। इस तरीके से। और अभी जो स्थिति चल रही है, कोई भी सामान यदि आप बाहर से खरीद रहे हैं तो उस सामान को आप घर के बाहर छोड़ें, क्योंकि 24 घंटे तक उसमें वायरस होता है और वो वायरस हमारे घर के अंदर ना आए, उसको 24 घंटे तक सामानों को बाहर रखना है। और हर वक्त अपनी सुरक्षा के साथ घर में घुसना है। और लोगों को भी यही जागरूकता, हमें हर गांव में आज भी बहुत से गांव घूमे हैं और यही जागरूकता फैलाए हैं कि लोग घर से कम बाहर निकले। यही इस देश को बचाने का प्रमुख उपाय है। शैलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शैलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। नमस्कार, मैं अंबालिका साहू, जिला पंचायत सदस्य मुंगेली।
जैसे कि आप सभी को जानकारी है, अभी कोरोना वायरस नाम की महामारी हमारे पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है और इसका कोई भी इलाज नहीं। इससे हम तभी बच सकते हैं जब अपने शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन करें, पूरे परहेज में रहें, 24 घंटे अपने घर में रहें। अति आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और किसी दूसरे व्यक्ति से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ये बीमारी हम तक तभी पहुंच सकता है जब इसे लेने के लिए हम खुद ही बाहर जाएं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पे सूचित करें, ताकि स्वास्थ्य विभाग उसे तब तक आइसोलेशन में रखे जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि कहीं वह इस वायरस से संक्रमित तो नहीं। और अपने सभी व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जब देश इस संकट पे है तो उस वक्त आप एक अच्छे व्यापारी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए उन सब की मदद करें जिनको आपकी ज़रूरत है, ना कि किसी की तरह की कालाबाजारी करें। अगर किसी भी व्यापारी के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो आप प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर आप सूचित कर सकते हैं 07755 274274। इसके साथ ही मैं आप सबसे फिर एक बार विनती करती हूँ कि आप पूरे टाइम घर में रहें, अपने लिए, अपनों के लिए और उन सब के लिए जो अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब को 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274274। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। पूरे भारत में लॉकडाउन को देखते हुए आज से शुरू होगा DD1 पर महाभारत का प्रसारण। दोपहर 2 बजे और शाम 7 बजे से रोज 12 एपिसोड होंगे प्रसारित। श्री राम सेना प्रमुख संजय अग्रवाल ने बढ़ाया सहयोग का हाथ, जारी किया हेल्पलाइन नंबर। लॉकडाउन में फंसे लोगों को जिला प्रशासन की मदद से पहुंचाया जाएगा घर। रायपुर पुलिस महानिदेशक DM अवस्थी ने सभी IG और SP को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को अपना मानवीय चेहरा बनाए रखने की हिदायत दी। छत्तीसगढ़ में खेतों में सड़ने लगी किसानों की फसल, कोरोना के चलते लॉकडाउन ने किया बुरा हाल। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव सेल्फ आइसोलेशन पर 14 दिन के लिए रखेंगे खुद को अलग। मुंबई से लौटने के बाद नियमों के मुताबिक किया पालन। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के चलते गांव में किसी भी जरूरतमंद को भोजन से वंचित न होना पड़े, इसलिए जिले के प्रत्येक पंचायत में 2-2 क्विंटल चावल रखा जाएगा। मेयर की पहल पर GST कार्यालय के पास शुरू हुआ सब्जी मार्केट। पहले दिन 25 किसानों ने लगाया पसरा। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के दौरान पशुओं की चिकित्सा एवं देखभाल को अति आवश्यक सेवाओं में शामिल रखा गया है और उत्पाद के बूट, मीट, मछली एवं जानवरों के चारे की दुकानों को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के दिहाड़ी मजदूर, रोज कमाने खाने वाले, जिन्हें लॉकडाउन के कारण मजदूरी नहीं मिलने पर भोजन सामग्री जुटाने में कठिनाई हो रही है। लॉकडाउन, क्वारंटाइन उल्लंघन एवं विदेशी यात्रा की जानकारी छिपाने पर पिछले 24 घंटों में 28 अपराध हुए दर्ज। स्वास्थ्य मंत्री के मेडिकल सुरक्षा उपकरणों और सर्जिकल मास्क के विवेकपूर्ण उपयोग की अपील। कहा, मेडिकल स्टाफ को अभी इनकी सबसे ज्यादा जरूरत, गैर जरूरी उपयोग ना हो। रायपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन की राजधानी रायपुर में 25 ड्रोन और 300 कैमरों की मदद से भी 24 घंटे निगरानी की जा रही। फेसबुक पेज पर बिलासपुर के सरकंडा में कोरोना ने दी दस्तक, लिखकर फर्जी पोस्ट करने वाले युवक पर हुआ अपराध दर्ज। भूपेश बघेल आज लेंगे कोरोना को लेकर बड़ी कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कमिश्नर, IG, कलेक्टर, SP रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री दे सकते हैं कड़े निर्देश। जिला मुंगेली में राज्य शासन के आदेशानुसार नए पुलिस अधीक्षक D श्रवण ने पदभार संभाला। रायपुर से स्थानांतरित होकर मुंगेली जिले में हुए पदस्थ। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आरजे रमझाझर में। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस सभी ओर फैला हुआ है, जिसको लेकर शासन प्रशासन काफ़ी कोशिश कर रही है कि इसको और फैलने से रोका जा सके। लेकिन जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये जो महामारी है, इसको रोक पाना अभी इतना संभव नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी अपनी हद में हर कोई प्रयास कर रहा है। और लगातार आरजे रमझाझर भी आपसे ये अपील कर रहा है कि कृपया अपने घरों से ना निकलें, लेकिन
वे लोग जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के बाहर राज्यों में जो लोग फंसे हुए हैं, कई क्योंकि लगातार हमारे पास फ़ोन कॉल आ रहा है, कोई यूपी में फंसा हुआ है, 100 से 150 लोग यूपी में फंसे हुए हैं, उड़ीसा में फंसे हुए हैं, हैदराबाद में फंसे हुए हैं, राजस्थान में फंसे हुए हैं, ऐसे अन्य अन्य राज्यों में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। तो वो जो लोग फंसे हुए हैं उनसे मेरी अपील है, आरजे रामझाझर की अपील है, शासन प्रशासन की अपील है कि कृपया पैनिक ना हो। आप गुस्से में आप वो जो समस्या को फेस कर रहे हैं, उस समस्या को फेस करते हुए आप कहीं अगर गलत कदम उठाते हैं तो ये भी गलत है। तो कृपया जिस अवस्था में है उस अवस्था में इंतज़ार करें। शासन प्रशासन अपनी हद में कोशिश कर रही है आप तक जो मदद है, जो सहायता है वो पहुंचाने की। तो कृपया आप पैनिक ना हो और लगातार हमारे द्वारा हेल्पलाइन नंबर आपको दिया जा रहा है, उपलब्ध करवाया जा रहा है। हो सकता है क्योंकि 104 112 जो हेल्पलाइन नंबर है वो इतने सारे लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, इसलिए लगातार हर कोई प्रयास कर रहा है, इसलिए हो सकता है आपका फ़ोन कॉल ना लगे, लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना है। थोड़ी देर आप इंतज़ार करें, आप लगातार कोशिश करते रहें, आपका नंबर उसमें लग जाएगा। और कुछ ही क्षणों पश्चात हम जिलेवार जो हेल्पलाइन नंबर है वो जारी कर रहे हैं ताकि आपके ज़िले, आप जिस भी ज़िले के रहने वाले हैं छत्तीसगढ़ के, तो वहाँ का हेल्पलाइन आपको डायरेक्ट मिल जाए और सीधे आप अपने ज़िले से बात कर सकते हैं और वहाँ के लोगों के द्वारा आपकी मदद के लिए कोशिश की जाएगी। बहरहाल अगर हम बात करें अभी फ़िलहाल तो सवेरे से ही हमारे द्वारा ये बातें आपको दिखाई जा रही हैं, किस प्रकार लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। लगातार हमारे चैनल में ये लाइव चल रहा है, लोग अपनी समस्याओं का वीडियो बनाकर हमारे पास भेज रहे हैं, लेकिन कईयों को लग रहा है कि वीडियो बनाकर भेज देने बस से बहुत कुछ हो जाना है, उनको मदद मिल जाना है। लेकिन आपको बता दें कि वीडियो बस भेज देने से नहीं होगा, आपको अपनी हद में भी कोशिश करनी होगी। आपको हेल्पलाइन नंबर जो दिया जा रहा है उस हेल्पलाइन नंबर में भी आप जानकारी दें और साथ ही साथ जो वीडियो आप भेज रहे हैं वो वीडियो कारगर इसलिए है क्योंकि वो वीडियो को लोग देख रहे हैं और शासन प्रशासन भी उस पर निगरानी बनाए रखे हुए है। वो कोशिश कर रहे हैं कि उस वीडियो के माध्यम से लोगों की जानकारी निकाल सकें, एक अंदाज़ा लगाया जा सके कि किस क्षेत्र में कितने लोग फंसे हुए हैं और तदुपरांत जब उनको एक मोटा आंकड़ा जब पता चल जाएगा तो वो हेल्प करने के लिए वो कोशिश करेंगे और आप तक जो भी मदद है वो पहुंचाएंगे। फ़िलहाल शासन प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है। फिर भी देखिए, सबसे अपील की जा रही है कि आप घरों से ना निकलें, आप घर में ही रहें। घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे आप अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो घर से बाहर निकल रहे हैं और न सिर्फ निकल रहे हैं बल्कि बगैर मास्क लगाए हुए निकल रहे हैं, बगैर आपके ग्लव्स लगाए हुए निकल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इस महामारी का जो ख़तरा है वो और ज़्यादा फैल गया है। तो कोशिश करें कि घर से ना निकलें। दूसरी बात यह है कि शासन प्रशासन के साथ साथ बैंक जो क्षेत्र हैं या जितने भी सेक्टर्स हैं जहां पर आप पैसा लगाए हुए रहते हो या पैसे लेने होते हैं और वहां पर टैक्सेस आपके द्वारा लिए जाते हैं, आपसे टैक्सेस लिया जाता है, तो एक सूचना ये आ रही है कि भाई आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा आगामी जो 2 माह है 3 माह है। तो इस कोरोना महामारी से लड़ते समय जो भी आपको टैक्स देना होगा, चाहे आप KCC लिए हुए हो या फिर लोन लिए हुए हो, जो भी पैसा आप लिए हुए हैं तो आप उसमें टैक्स नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अभी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आपको जो BPL कार्डधारी हैं, जो राशन कार्डधारी हैं, उन सभी को अभी गैस सिलेंडर जो है वो 3 माह के लिए अभी आपको फ्री कर दिया गया है। 3 माह का जो गैस सिलेंडर है वो आप ले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आप भीड़ ना लगाएं, इसके लिए भी आपको ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अभी समय है, आप भीड़ को देखते हुए, समय को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए आप अपने घर में सिलेंडर ला कर रख सकते हैं। 3 महीने का सिलेंडर आपको फ्री दिया जा रहा है, साथ ही साथ आपको अनाज भी उपलब्ध कराया जा रहा है। वो जो चावल है, गेहूं है, जिसके लिए आपसे पैसे लिए जाते थे, अब वो पैसे भी नहीं लिए जाएंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अब छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही साथ बैंक सेक्टर की बात करें तो बैंक सेक्टर में आपने जो लोन लिया हुआ था, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो KCC हो या किसी भी प्रकार का लोन हो, तो उसमें अब आपको टैक्स नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, जो ATM से आप बार बार पैसा निकालते थे, 2 बार या 3 बार निकालने के बाद कुछ टैक्स आपका काट लिया जाता था, तो वो अब कितनों बार भी आप पैसे निकाले, फिलहाल ATMों से आपका पैसा नहीं कटने वाला। 1 रुपये छत्तीसगढ़ सरकार या केंद्र सरकार आपसे पैसा नहीं लेने वाली है। तीसरी बात जो निकल कर सामने आ रही है, जो लोग जो बाहर फंसे हुए हैं उनका कहना ये है कि हम 4000 रुपये मासिक किराए पे हम घरों पे रह रहे हैं, 5000 रुपये किराया है हमारे घर का, हम रह रहे हैं, हमारे जेब में पैसा नहीं है, हम किराया देने के योग्य नहीं है, खाने पीने के लिए हमारे पास सामग्री नहीं है, तो आप अपने खाने पीने का बस व्यवस्था कर लें।
दूसरी बात यह है कि व्यवस्था भी सरकार कर दे रही है, बस आपको कोशिश करना है कि किस प्रकार से, कब और कैसे आप तक वो खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है। बाकी रही बात किराए की, तो किराए के लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये साफ साफ गवर्नमेंट के द्वारा कह दिया गया है कि अभी ना कोई मकान मालिक किराया मांगेगा किसी से, ना ही बिजली बिल वाले आपको परेशान करने वाले हैं, ना फ़ोन बिल वाले आपको परेशान करने वाले हैं। नहीं, कहीं पर भी आपको अभी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल अपने खाने पीने की व्यवस्था करें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और साथ ही साथ स्वयं का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे, आप अगर ठीक ठाक रहेंगे तो हम महामारी से तो निजात पा ही जाएंगे। तमाम प्रकार की जो समस्याएं अभी देखने को मिल रही है, तो ये सभी समस्याएं भी क्षणिक हैं, कुछ समय का है। 21 दिन का भी लॉकडाउन किया गया है। 21 दिन के बाद की अगर बात करें तो हो सकता है वो 15 दिन के लिए और वो कर दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए। पर आपको धैर्य बनाकर रखना है। आपको आगामी जो 3 माह हैं, इसके लिए आपको धैर्य बनाकर रखना है। आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी, जिस भी स्थिति में हैं, केवल आप जीवित रहने की कोशिश करें, अपने आप को ठीक ठाक रखने की कोशिश करें। क्योंकि अभी कई वीडियोस हमारे पास ऐसे आ रहे थे जिसमें लोग पैनिक हो रहे थे, ये कह रहे थे कि हमने बहुत सारा वीडियो भेज दिया लेकिन अब तक कोई मदद नहीं मिली। हम बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके देख लिए हैं लेकिन अब तक मदद नहीं मिली। और अब हम भी क्या करेंगे, कुछ लोग हैं जो निकल रहे हैं, जो जम्मू से निकल रहे हैं, दिल्ली से निकल रहे हैं, यूपी से लोग निकल रहे हैं, पैदल निकल रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ आ जाएंगे करके। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, आप इस बात को ध्यान में रखें। अगर आप सोचते हैं कि हम घरों से, जहाँ पर आप अभी आप रह रहे हैं वहाँ से निकल कर अगर आप अपने छत्तीसगढ़ पहुँच जाएंगे, अपना ज़िला पहुँच जाएंगे, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। इसलिए आप अपने घरों पर ही रहें। हो सकता है कि अगर गुस्से में अगर आपने अपना वो जो होम टाउन है उसको अगर आपने छोड़ दिया और रास्ते में अगर आपको पुलिस वाले पकड़ लिए, तो आपकी स्थिति परिस्थिति जैसी भी हो, क्योंकि सबसे ख़तरनाक यहाँ पर चीज़ है वो महामारी, इसलिए आपको हो सकता है कि पुलिस की प्रताड़ना का शिकार होना पड़े। इसलिए आप कृपया अपने जहाँ पर भी हैं वहाँ से आप ना निकलें, अपने घरों पर रहें, वहाँ पर ज़्यादा सुरक्षित हैं आप। चौथी बात अगर हम करें, पढ़ाई जो सेक्टर है, एजुकेशन जो सेक्टर है, डिपार्टमेंट है, वहाँ पर लोगों को लग रहा है कि एग्ज़ाम का क्या होगा। क्योंकि देखिए, जो गरीब तबका है, जो बाहर में दिहाड़ी कर कर, जो रोजी मजदूरी कर कर अपना जीवन यापन करता है, उसको खाने पीने का टेंशन है, उसको जीने का टेंशन है। लेकिन अगर हम बात करें जो सक्षम लोग हैं, जो अपने जो कामकाजी लोग हैं, सरकारी जॉब में रहते हैं, तो उनको टेंशन खाने पीने का नहीं है। उनको टेंशन है मेनली कि उनका 10वीं का एग्ज़ाम, 10वीं का तो हो गया है, 12वीं का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, कॉलेज का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, जो होम एग्ज़ाम है वो होगा कि नहीं होगा। तो आपको एजुकेशन के लिए भी, परीक्षाओं के लिए भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप घर में बैठें, लगातार आप न्यूज़ देखते रहें, जानकारियाँ देखते रहें। कोशिश करें कि जिन लोगों को मदद की आवश्यकता है, जिस भी प्रकार की मदद की आवश्यकता है, और अगर वो आप कर सकते हैं उनके लिए, तो वो बिल्कुल करें। वैसे आरजे रामझाझर लगातार अपील कर ही रहा है कि भाई, जैसे हम लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं, ज़िले का कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं कि आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, आप सूचना दें। हम लगातार सूचना दे रहे हैं लोगों को कि घरों से ना निकलें, हाथ धोते रहें, मुँह धोते रहें, लोगों से कभी भी डायरेक्ट ना मिलें। कोशिश करें कि आप अपने घर में ही बैठ कर पूरा दिन काटें, मोबाइल देखें, यूट्यूब देखें, अपना टीवी देखें, नाना प्रकार की चीज़ें आते रहती हैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए। वैसे ही आप भी कर सकते हैं, आप लोगों को सूचना दे सकते हैं। आप वीडियोस, अच्छे वीडियोस हैं, जो कॉमेडी वीडियोस हैं, या कोरोना वायरस से बचाव के जो उपाय वाले वीडियोस हैं, वो वीडियो आप भेज सकते हो। लेकिन गलत जो चीज़ें डाली जा रही हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, गलत प्रकार के जो संदेश डाले जा रहे हैं कोरोना वायरस को लेके, तो इस प्रकार के संदेशों को ना डालें। आप उनसे बचाव के लिए आप अपील कर सकते हो, बचाव के लिए वीडियो बनाकर आप डाल सकते हो। बाकी पैनिक होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हर स्थिति परिस्थिति में वो परमानेंट नहीं रहने वाला है। चाहे कितनों भी दुख हो आज विश्व में, वो हमेशा परमानेंट नहीं रहने वाला है। वो क्षणिक है। हो सकता है वो 10 दिन रहे, 20 दिन रहे, 1 माह रहे, 2 माह रहे, 3 माह रहे, लेकिन वो भी समय चला जाएगा, गुजर जाएगा, और उसके बाद फिर से एक नए समय का आगाज़ होगा जिसमें इस प्रकार की तकलीफ़ें बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आपकी जीवन जैसी चलती थी, दिनचर्या जैसे रही आपकी, लगभग वैसे ही हो जानी है। इसलिए ज़्यादा इसमें हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों, हमारे पास ही खाने का साधन क्यों नहीं है, हमारा गैस सिलेंडर क्यों ख़त्म हो गया, हमारे पास नहाने के लिए साबुन नहीं है। बहुत सारी प्रकार की जो समस्याएँ आती हैं, तो इन समस्याओं को ज़्यादा दिल से लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, आम दिनों पर आपने जितने भी सुख भोगे हैं, हो सकता है कि अभी वो सभी चीज़ें आपको ना मिल पाए, लेकिन आपके जीवित रहने के लिए जो बुनियादी जो चीज़ है वो अगर आप तक उपलब्ध हो जाती है, आप उपलब्ध करने में या आप पाने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये बड़ी जीत होगी। और उससे भी बड़ी जीत होगी कि इस बीमारी के फैलाव को अगर आप रोकने में कहीं ना कहीं कामयाब हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी जीत होगी। फिलहाल
मैं हूं पुखराज सिंह, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। कैमरा के पीछे है मानस राज। लगातार आरजे रमझाझर कवरेज कर रहा है और आपको जानकारी दे रहा है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं मनहरन बंजारे, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। और आप सबको पता होगा कि अभी पूरे देश में कोरोना वायरस का संक्रमण फैला हुआ है और जो बाहर गए हैं व्यक्ति, देश से बाहर गए हैं, प्रदेश से बाहर गए हैं, इन सबको आने और जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और कई लोग बाहर कमाने खाने, फैक्ट्री में, कारखाने में गए हुए हैं। उन लोग बाहर में छत्तीसगढ़ से बाहर गए हुए हैं, झारसुगड़ा गए हैं, उड़ीसा गए हैं। उन लोग आ नहीं पा रहे हैं, अपने छत्तीसगढ़ में फंसे हुए हैं, जिसकी वीडियो हमारे पास कंटिन्यू आ रही है। उसी आधार पे हम आपको बता रहे हैं, बिलासपुर ज़िले के बिल्हा क्षेत्र से 2 वीडियो वायरल हो रही है। 2 वीडियो हमारे पास आ रही है जिसमें बताया जा रहा है झारसुगड़ा में 15 से 16 और उड़ीसा में 15 से 16 लोग फंसे हुए हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ में बिलासपुर ज़िले के बिल्हा क्षेत्र के हैं। बिल्हा थाने का है, ग्राम पंचायत निपनिया का बताया जा रहा है और कुछ बिल्हा के बताए जा रहे हैं, जिनमें टोटल उड़ीसा में 15-16 लोग और झारसुगड़ा में 15-16 लोग फंसे हुए हैं, जो शासन और प्रशासन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से एकदम वो कर रहे हैं, आ जाए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, हमको आने को अनुमति मिले करके बार बार गुहार लगा रहे हैं। ऐसे ही वीडियो को मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे बिल्हा क्षेत्र के निपनिया ग्राम पंचायत है, जहाँ का रहने वाला है, बिल्हा का रहने वाला है, जो बाहर से गुहार लगा रहा है आने के लिए। आइए हम आपको दिखाते हैं उनकी पूरी वीडियो, क्या कहना चाहते हैं वो। हाँ भाई, मैं बिलासपुर ज़िला से बोला था और बिल्हा थाना है, गांव निपनिया है। 16 आदमी हन, 15 आदमी मोर सामने नहीं आ पाते कैमरा के सामने। हम घर जाना है, हम झारसुगड़ा में हन। ये सब सोचा थे कंपनी में हन, कंपनी से बाहर निकलते हैं, पुलिस वाले लाठी मारते और खाना पीना नहीं मिला थे भाई। 2 दिन हो गए भूखा प्यासा हन। ये है मोर संग में जो काम करते। हम लोग अपन छत्तीसगढ़ जाना है भाई, अपन गांव जाना है, मजबूरी है। अरे प्लांट वाला में बोलते थे तुम अपन मजबूरी जो समझा, मोर कोई मतलब नहीं है, तुम अपन जिम्मेदारी में जा सकत हो। बोला थे मारपीट हो ही, मार दे ही, कोई मतलब नहीं है। ओकर है हम 2 दिन से भूखा प्यासा है, ना कोई खाना देते ना कुछ नहीं। जो खाना देते इतने वाला पुलिस आके चमका दे। अल्लाह फोन करे तो समझो भाई, तुम अब छत्तीसगढ़ के होत हैं, देखा होत हैं, मन हमारी मदद करो, कुछ मदद करो। दोस्तों, आप देख रहे हैं आजकल कोरोना वायरस की वजह से लोग कितने परेशान हो रहे हैं और नियमों के अनुसार सरकार भी कह रही है कि घर से बाहर मत निकलो, इससे ये बीमारी फैलती है जो हम सब के लिए नुकसानदेह है। तो घर में बैठे बैठे हम लोग कभी कभी बोर हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं कि घर में कितना बैठे हैं यार, कितना समाचार सुने, कितनी पिक्चरें देखें, कितना एक दूसरे के चेहरे देखते रहेंगे। मुझे भी थोड़ा लगा कि चलो यार बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा टहल के आता हूँ। मैं निकलने लगा, मेरी माँ बोली किधर जा रहा है? मैं नीचे जा रहा हूँ जरा टहलने के लिए। नीचे नहीं जाने का, बैठो उधर। अरे नीचे कंपाउंड, बिल्डिंग के कंपाउंड में जरा टहल के आता हूँ। नहीं जाने का, किधर भी नहीं जाने का। बोलते नहीं, टीवी पर सब लोग बोल रहे हैं, अमिताभ बच्चन भी बोल रहे हैं जाने के, नहीं बोल के नहीं जाने का। चुप बैठो, चुप बैठो। हाँ चुप बैठेगा, मेरे पेट में 9 महीने कैसे चुप बैठा? बैठो उधर। 15-20 दिन में क्या होता है? बैठो, जाने का नहीं। बात तो सही है। बाकी दोस्तों, चुपचाप घर में बैठने में भलाई है, अपने लिए, औरों के लिए, सबके लिए। बाहर मत जाइए। नमस्कार, मैं मनहरन बंजारे और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। अभी लगातार देखा जा रहा है कि पूरे देश में, प्रदेश में पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार जो बाहर में निकल रहे हैं, बेवजह काम से घूम रहे हैं, उन लोगों के लिए लगातार सख्ती से कड़ाई बरती जा रही है। कहीं ज़रूरत पड़े तो डंडा भी बरसाना पड़ रहा है प्रशासन को। और इस प्रकार से जो कोरोना वायरस जो फैली है पूरे देश में, पूरे विदेश में, उन सब को काबू करने के लिए शासन प्रशासन द्वारा बहुत सारी सुविधाएं जनता को, लोगों को, सभी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और बहुत सारी बोला जाए तो सुविधाएं भी अभी शासन द्वारा दिया जा रहा है। और कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर कि
लोगों के लिए डंडा नहीं उठाना चाहिए, ये सब करना नहीं चाहिए। लेकिन इस महामारी से बचाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा ये जो कदम उठाया है बहुत अच्छा ही कदम है। और उसके ऊपर उंगली उठाने वालों के लिए भी बिल्हा में एक और ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ लवारिस जो पड़े हुए हैं, जिसको खाना नहीं मिल पा रहा है, जो गरीब हैं, जो रोड पर अचानक कभी दिख रहे हैं, उसको पुलिस प्रशासन द्वारा, बिल्हा के पुलिस प्रशासन द्वारा खाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है। और इसमें ख़ास तौर पर बिल्हा में महिला पुलिस लक्ष्मी नेताम करके है, जिसके द्वारा लगातार 2-4 दिनों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि उसके द्वारा कुछ जो लवारिस महिला मिली है उसको अभी इकट्ठे करके एक जगह बैठाकर उसको खाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है, सैनिटाइजर यूज करवाया जा रहा है। और इसी प्रकार से कल भी एक ऐसे ही केस आया था जिसमें एक महिला भूखी प्यासी दिख रही थी, जिसको बिस्किट और पानी देकर उसको सही जगह पे लाया गया। और देखिए पूरी क्या है जानकारी, आगे दिखाते हैं आपको। नमस्कार, आरजे रमझाझर में आपका स्वागत है और मैं हूं मनहरन बंजारे। आज 25 तारीख को हम अभी मेन हटरी बाज़ार बिल्हा में उपस्थित हैं, जहां पर देखा जा रहा है कि बाज़ार जो है, सब्जी मंडी जो है, वह सरकार के द्वारा आह्वान किया गया है कि यहां पर 3 बजे तक ही, 9 बजे से 3 बजे तक खुलना चाहिए। लेकिन यहां पर देखा जा रहा है तो लगभग 4 बजने वाली है और जितने भी यहां पर सब्जी मंडी में सब्जी बेचने के लिए जो आए हैं उन लोग भारी लापरवाही कर रहे हैं। इतनी भीड़ भाड़ यहाँ पर देखा, आप देख सकते हैं इधर पूरा भीड़ को, इतनी भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर कोई समझदारी नाम से किसी का काम ही नहीं कर रहे हैं। पूरा नगर पंचायत के अधिकारी भी कई बार समझा के चले गए हैं, एसडीएम महोदय बिल्हा भी यहाँ से समझा कर चले गए हैं, पुलिस प्रशासन समझा कर चले गए हैं, पर भी से यहाँ पर कोई किसी का ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ उपस्थित है नगर पंचायत अध्यक्ष नानक रेलवानी, उससे बात करेंगे। नगर पंचायत उपाध्यक्ष बोले जी, बात करेंगे, बताएंगे अभी तक मार्केट खुला उसके बारे में। जब से जन कर्फ्यू लगा है तब से पहली बार बिल्हा में बाज़ार भरा था। पब्लिक को, नागरिकों को, और जो कोचिया सब्जी लाते हैं दूर दराज गांव से, उन्हें पूर्णतः रूप से मालूम नहीं था। बाकी शासन द्वारा, पुलिस द्वारा, सीएमओ द्वारा, अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा सूचना दी गई थी, किंतु आनन फानन में बाज़ार ख़त्म हो गया। 3:30 बजे तक लगभग बाज़ार उठ चुका था। आज से सभी सब्जी विक्रेताओं को और ख़रीदारों को सूचना विधिवत दी जाएगी कि 11 से 3 बजे तक आप सब्जी बेचें और खरीदें। क्या इन लोग को पहले से सूचना दिया गया था, नहीं दिया गया था नगर पंचायत द्वारा? अब ये तो सीएमओ बताएगा। अभी सीएमओ 2:30 बजे ही चले गया बिलासपुर, उसके बारे में क्या कहना? मेरी जानकारी में तो नहीं है ऐसा सीएमओ गया, आप पता कर लीजिए। है अभी फिलहाल लगभग 4 बजने वाली है, लगभग कुछ दुकानें अभी तक खुली नहीं, 3:30। ये तो दैनिक है, दैनिक है और दूर दराज से लोग आते हैं। क्या है कि बड़े लोगों को सब्जी आसानी से, रोज़ कमाने खाने वालों के लिए, जैसे आलू महंगा हो चुका है और सब्जियां, दालें महंगी हो, जो टमाटर 10-15 रुपये हो जाता है, चटनी सब्जी बना के खाने के लिए तो इतना ज़रूरी है। अगर आधा घंटा 15 मिनट कोई लेट होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आगे नियम से की कड़ाई से बरती जाएगी। आप अभी मास्क नहीं लगाए हैं, इसका क्या रीज़न है? मास्क लगाया था, मास्क पूरे मिल भी नहीं, मैं रुमाल बांध के आया था। ठीक है, और क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार, मोर नाम उमेश साहू है। मैं ग्राम नवागांव घुठेरा, जिला मुंगेली, तहसील मुंगेली, छत्तीसगढ़ के रह जाऊँ और रोजी रोटी कमाए बर लखनऊ आए हूँ। आज यहाँ कोरोना के चलते इतना महामारी है कि छत्तीसगढ़ से लगभग 1 लाख से ऊपर मजदूर यहाँ हमें और झोपड़ी बना के रहते हैं। पोखर में न तो कोई सुविधा है, लकड़ी खरीद के लात रही, 4-5 दिन हो गए बंद, तो लकड़ी भी ख़त्म हो गई और पानी भी 1 किलोमीटर जाके साइकिल से लावत रही डब्बम भर के। अब वो पानी लाए बर जाते पुलिस वाले मारत थे, तो अब पानी पीना भी मुश्किल। तो 2-3 दिन से जिन पानी रखाए हुए वो पानी ला पिया थे, काबर झोपड़ी बना के तो रहा थे, अधिकतर झोपड़ी बना के ही रहा थे। छत्तीसगढ़ के जिन मजदूर हैं यहाँ के कमावत थे ना, तो काम भी बंद, तो कुल मिला के खाना भी नहीं मिल पावत है। सरकार कहते हर संभव मदद करत हन, लेकिन
मैं 100 झन ला लगभग फ़ोन करके पूछ डरे हूँ कि कोई खाना पीना पूछे बर आए हैं कि कोई दे है। आज तक कोई ये नहीं बता है अभी तक कि मोला एक झन आके खाना दे हवे। तो लइका मन भूख मरत हलक है। लइका मन में न कोई बिस्कुट मिला थे और कोई भी सुविधा नहीं मिला थे। लइका मन तक कहते अपन मम्मी पापा परेशान करा थे। अब मम्मी पापा मन का करा थे, रोए के सिवा कुछ नहीं है। तो देखे में ये आवत है और सोचे जाए अगर आदमी कोरोना के मार में तो नहीं मरी, लेकिन ओखर ले पहली भूखमरी मर जाए। तो मैं हाँ छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करत हूँ कि यहाँ के सरकार से निवेदन करे कि जितना भी छत्तीसगढ़ के और छत्तीसगढ़ के जितना यहाँ जनता पब्लिक हवे, जितना मजदूर है ओकरो से निवेदन करत हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार ला अपन पूरा पता एड्रेस बतावे मोबाइल द्वारा। तो छत्तीसगढ़ सरकार है वो बायोडेटा ला यहाँ के योगी सरकार द्वारा में भेजी। ओखर से छत्तीसगढ़ सरकार है निवेदन करी यहाँ के मुख्यमंत्री ला, वो मुख्यमंत्री है जितना हो सके सहायता करी, लेकिन कब करी अभी तक तो कुछ करे नहीं है। तो हमर निवेदन और हमार एक आसरा है, हमार नियत है एक दहर दौड़ा थे हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के तरफ। और यहाँ के सरकार कोई सुविधा नहीं देखा थे, कोई सुविधा नहीं देवा थे। अब हमार मन है हदास हो गए हैं कि करीन तो करीन का करें। अब कोरोना हमार ही कि भूखमरी मार ही, अब ये तो ऊपर वाले जाना है। अब हमार तो कुछ समझ नहीं आवत है। तो सरकार से निवेदन है कि कुछ मदद करें। भूपेश बघेल जी आपन से निवेदन हमें। धन्यवाद। हाँ भाई, मैं बिलासपुर ज़िला से बोला था और बिल्हा थाना है, गांव निपनिया है। 16 आदमी हन, 15 आदमी मोर सामने नहीं आ पाते कैमरा के सामने। हम लोग घर जाने हैं, हम झाड़ सुकड़ा महन ये सब सोचा थे कंपनी महन। कंपनी से बाहर निकलते हैं पुलिस वाले लाठी मारते और खाना पीना नहीं मिला। तो भाई 2 दिन हो गए भूखा प्यासा है। ये है मोर संग में जो काम करते। हम लोग अपन छत्तीसगढ़ जाना है भाई, अपन गांव जाना है, मजबूरी है। अरे प्लांट वाला में बोलते थे तुमन अपन मजबूरी जो समझा मोल कोई मतलब नहीं है, तुमन अपन जिम्मेदारी में जा सकत हो। बोला थे मारपीट हो ही मार दी ही, कोई मतलब नहीं है। ओकर है हम 2 दिन से भूखा प्यासा है, ना कोई खाना देते ना कुछ नहीं। जो खाना देते इतने वाला पुलिस आके चमका दे। अल्लाह फोन करे तो समझा भाई तुमन अब छत्तीसगढ़ के होत हैं, देखत होत हैं, मन हमार मदद करो, कुछ मदद करो। लखनऊ हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाला हैं। यहाँ काम उम करे बर आए हैं, तो काम उम भी नहीं चला थे कोरोना वायरस के चक्कर में। और 1 हफ्ता जो छुट्टी रही से 21 दिन के लिए हो गया। अब 21 दिन के बाद बढ़ सका थे, लेकिन 21 दिन लग छोड़ अभी खाने के लिए कुछ है नहीं है। छोटा छोटा बच्चा रखे हैं, भूखे मरा था। यहाँ सरकार खाना नहीं दे सका थे, तो हम लोग को छत्तीसगढ़ अपने गांव भिजवाने के लिए कुछ इंतजाम करे। यहाँ छोटे छोटे बच्चा रखे, कितने दिन तक हम लोग भूख मरेंगे। आए बार बार सरकार से हमन ला निवेदन करत हन, 2 पैज 3 पैज वीडियो बना के भेजत हन। सरकार काबर हमर बात ला नहीं सुनत हवय। यहाँ भूख में मरत हन हमन। छोटे छोटे लइका धर धर के आए हवन। खाना पीना जोन भी रही सेवा तेल ला पूरा खा पी जाएन। भूख में मरत हन एकदम। रात के काल 10 बजे के खाए हवन के सरकारी खाना मिली कहीं सेवा। 10 बजे के रात के खाए का बेले थोड़े 5 गो ओसो नगर लखनऊ वार्ड नंबर 5 फौजी कॉलोनी भवन। और ये मेरा हमन वीडियो बना के भेजत हवन। तेमा के हमार सरकार अभी तक के जवाब नहीं दे हवा, ना हमार राशन पानी की व्यवस्था दे पावत हवा।
ऐसे लगा थे हमन ला कि कोरोना वायरस में नहीं मरबो तो हम भूखमरी में बुजुर्ग मर जाबो। सरकार ला हमार रिक्वेस्ट करत हन कम से कम हमन अपन घर लेके व्यवस्था दे। हमन हा नान नान लइका धर के आए हैं, सरकार ला बार बार विनती करत हन, ओखर हाथ पाँव जोड़त हन कि सरकार हमन ला खाना पीना व्यवस्था नहीं कर सकत त हमन ला घर बना ले के सरकार हमर कोई बात ला पलटावत है ना हमन ला खुद कुछ बोलत है जवाब देवत है। हमन तो बीमारे मारे मर जबो तैसे लगत ही जहाँ बीमारी में नहीं मरन कोरोना वायरस के हमन भूखमरी में मरबो तैसे लगते। दत्ती बड़ लइका धर धर के आए एक भी तक 2-3 जन अब हमन कैसे करके नखलो में रहिबो। हमर व्यवस्था लेके निश्चित करे और खाना पीना बिल्कुल नहीं बचे है। रही सेवा कहूँ 8 दिन हो गए घर में बैठे हमन ला 8 दिन में कहूँ 5 किलो ला रहे 5 किलो चावल ला खा रहे। अब कल से एक टाइम 10 बजे रात का चावल दे रही लारी से तेनोर खान आज दिन भर हो गए बिना खाए पिए मरा था हफरा था। लइका मने दे नान नान लइका मला धरे धरे बैठे हैं कैसे करके करबो। हमला जवाब देवा हमार सरकार हर लेगी धन नहीं लगा और नहीं तो फिर यही रहा हम बीमारी नहीं है आए हमारे ऊपर हम बीमारी बदला मरबो ही रहा सब झंझट का परिवार धर के तक का भूख में मरबो और बीमारी नहीं मरन हमला बीमारी नहीं आवा कमैया धमैया आदमी है हमारा। हाँ, मेरा जीवन लाल साहू नाम है, ग्राम मगरघटा का रहने वाला हूँ, पोस्ट नाथ घाट और तहसील नवागढ़ और बेमेतरा जिला का रहने वाला हूँ। भाई मैं लखनऊ में रहता हूँ, बहुत दिन हो गया पर ऐसे समस्या कभी नहीं आया था कि कोरोना से ज़्यादा तो भूखमरी हो गया हम लोग को। कोई आज तक अभी तक न कोई डॉक्टर आया है, न कोई खाना देने वाला आया है, न कोई पूछने वाला आया है। हम लोग यहीं रहते हैं डालीगंज में और हम लोग 9 परिवार हैं, 9 यहीं पे रहते हैं एक ही जगह। आज तक कोई पूछने वाला भी नहीं आया है और गवर्नमेंट तो कह रहा है कि हम खाना देंगे, पीना देंगे, सब देंगे, पैसा देंगे, गैस देंगे, तो आज तक अभी तक कोई आया नहीं है। 5 दिन हो गया। यही हमारा भाई कहना है कि या तो हमारे राज्य में छोड़ दे, हम लोग वहाँ मरे चाहे कुछ भी करें। भाई आपके पास सारी व्यवस्था है तो हमारे राज्य में ले जा के छोड़ दे और वहाँ जो है उत्तर प्रदेश वाले वहाँ से इधर ले आए, ये काम करे भाई। यही हमारे प्रार्थना है, यही हमारे विनती है। मरे तो एक जगह परिवार के साथ मरे भाई, कोरोना को कोई रोकथाम को है ही नहीं है। इसलिए हम यही कह रहे हैं कि बाल बच्चे हमारे वहाँ है और हम लोग यहाँ हैं, मियाँ बीबी और भतीजा लोग है, नाती नतुरा है, सब यहाँ रहते हैं यहीं लखनऊ में। यही हमारा कहना है। अरे हम जोगी सरकार तो बोले खाना देने के लिए, पर आज तक एको रोज़ खाना पहुँचे नहीं है। अब कोरोना से ज़्यादा डर तो भूखमरी का हो गया है, खाना एक भी दिन नहीं पहुँचा है। हम तो कहते हैं जोगी सरकार जो है बघेल सरकार को फ़ोन करे और हम लोग को ले जाए यहाँ से। अपने अपने देश के आदमी, छत्तीसगढ़ के आदमी छत्तीसगढ़ चले जाए और उत्तर प्रदेश के आदमी उत्तर प्रदेश चले आए। यही हमारे कहना है। भाई यहाँ कई दिन हम लोग रुकेंगे? 21 दिन का ये इसका कोर्स है और आज है तीसरा चौथा रोज़ है। तो यही हम कह रहे हैं, नोट पानी देने के लिए बोला है, राशन पानी देने के लिए बोला है, कुछ नहीं दे रहा है। इसका अता पता ठिकाना नहीं है। ये नमस्कार, मोर नाम पंचराम साहू है। मैं ग्राम मलडिहा जिला बेमेतरा के रहिया हूँ। लखनऊ में मैं यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करे ला रहे हैं और यहाँ मैं अपन परिवार के साथ फंसे हैं और मैं यूपी के सीएम से अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारा जल्द से जल्द हमार राज्य में पहुँचाए के कष्ट करे और हमारा खाए पिए के बहुत तकलीफ होते। तो हमारे योगी सरकार से अनुरोध है कि हमारा हेल्प करे, हमार खाए पिए के, हमार रहे बसे के और हमार स्वास्थ्य के मतलब जो है समस्या ला योगी सरकार दूर करे। और हमन यहाँ हमार 23 तारीख के टिकट रही से हमारा घर जाना रही से, लेकिन एक दिन पहले हमार मन के ट्रेन रद्द हो गए है टिकट से। थी हमन यहाँ फंसे हैं और हमार छोटे छोटे और लड़का मन है हमार राज्य में हवाए। हमन योगी सरकार और हमार सीएम भूपेश बघेल जी से अनुरोध करत हन कि हमारा जल्द से जल्द यहाँ से अपन हमार राज्य में पहुँचाए, नहीं तो हमार खाए पिए की व्यवस्था।
हमन अभी डालीगंज के रेलवे कॉलोनी E19 में कम से कम 6-7 परिवार फंसे हैं। तो हमारा योगी आदित्यनाथ से अनुरोध है कि हमारा आए, हमारे से संपर्क करें, हमारे खाए पिए की व्यवस्था करें, नहीं तो हमारा अपन राज्य में भेजे कोई सुविधा करे। हमन बहुत तकलीफ में हन। अब हमन आगे का कहन, हमन दिहाड़ी मजदूरी करैया, रोज कमैया और रोज खवैया, और धर रहे 2-4 पैसा तेकर हमन सामान अभी तक के गुजारा करें। लेकिन अब देखा था कि जैसे जैसे टाइम बीतत जाते, महंगाई बढ़त जाते, हर चीज़ महंगा हो जाते, तो हमारे पास ये सब महंगाई का खरीदे के सामान पैसा नहीं है। तो सरकार से अनुरोध करा था कि हमारा भैया खाए पिए की व्यवस्था कराए, नहीं तो हमारे राज्य तक पहुँचाए, हमारा कुछ सुविधा दे। हमारे छोटे छोटे बाल बच्चा है, हमारे लेके हम लखनऊ में पड़े हैं, और दिनों दिन महंगाई बढ़त जाती। हम लोग छत्तीसगढ़ के हैं, जिला बलौदा बाजार, ग्राम नगर पंचायत बिलईगढ़ के आसपास के निवासी हैं, जो कि हम सब लोग गरीब मजदूर हैं, जो कि हम छत्तीसगढ़ से हैदराबाद तेलंगाना के ज़िला महबूब नगर पंचायत जड़चल्ला के ग्राम कोतापल्ली में काम करने आए हैं, जो कि 2 माह से पैसा नहीं मिला है और अभी हमें राशन पानी के लिए दिक्कत मिल रहा है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय श्री भूपेश बघेल जी से निवेदन है कि हमारे समस्या का समाधान निकालें और हमें हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे घर पहुंचा दें। धन्यवाद। हम लोग छत्तीसगढ़ के हैं, जिला बलौदा बाजार ग्राम पंचायत बिलईगढ़ के आसपास के निवासी हैं, जो कि हम सब लोग गरीब मजदूर हैं, जो कि हम छत्तीसगढ़ से हैदराबाद तेलंगाना में काम करने आए हैं। नगर पंचायत जिला महबूब नगर पंचायत जड़चल्ला के ग्राम कोतापल्ली में काम करने आए हैं, जो कि 2 माह से पैसा नहीं मिला है और अभी हमें राशन पानी के लिए दिक्कत मिल रहा है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय श्री भूपेश बघेल जी से निवेदन है कि हमारे समस्या का समाधान निकाले और हमें हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे घर पहुंचा दें। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हमन जन राज्य कमाएला हन, राज्य का नाम गुजरात है और शहर के नाम बड़ोदरा। गोरवा दशमा मंदिर के बाजू जीपी ऑफिस के साइड में हमर लेबर कॉलोनी है और हमन 58 लोग हैं छत्तीसगढ़ के निवासी, जिला कबीरधाम के। हमन जिन जगह में रहते वहाँ के पूरा एड्रेस छत्तीसगढ़। हमन हाँ छत्तीसगढ़ के रहने वाला, हमारा विधानसभा क्षेत्र के कबीरधाम जिला के। हमन हाँ जन काम करे ला रहे हैं गुजरात में, तो हमारे कंस्ट्रक्शन बंद हो गए है काम, तो हमला बहुत परेशानी है खाना पीना तकलीफ के। तो हमन सब अपन घर जाना चाहते हैं, तो हमारे सरकार भूपेश बघेल जी है और अकबर भाई है, हमला कैसे भी करके हमला हमारे घर तक पहुँचाए, यही गुंजाइश करत हन हमन अपन सरकार से। हमला ले जाही बेटा, हम भूखे लांघे करके यहाँ कितना दिन ले रहबो, हमला सरकार भेज देवे करी, एक दाना पानी हमारा कोठा नहीं है, काला खाबो। हाँ पैसा ना दाम नहीं, हम घर चलबो भाई, हमला ले गिज दे। हाँ हमार बेटा ना बेटी नहीं है यहाँ, बेटा बेटी छोड़ के आए साहब, हमला ले दे भाई। ओके बोलो ऐसा भगवान वीडियो लो। छत्तीसगढ़। अच्छा, कौन कौन सा जिला के हो? हमन मुंगेली जिला के, बिलासपुर जिला। अच्छा, आप मना क्या करने आए थे? काम करने। अच्छा, तो मजदूरी के तौर में काम चल रहा है आप लोग का? काम नहीं बंद है। तो आप लोग कहाँ जाना चाहते हो? अच्छा, कब से बंद है? और 22 तारीख से। अच्छा, अब कितने तारीख तक बता रहा है वो? 3 महीने। 3 महीने क्या करोगे यहाँ पे रुक कर?
यहाँ नहीं रुकेंगे, हम लोग गाँव जाएंगे। अच्छा, उसके बाद घर में जाओगे, बाल बच्चों देखोगे, है ना? निवेदन करते हैं कि हम लोग जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। हम गांव वजीराबाद में 51 सेक्टर पे शिव मंदिर के पास रहते हैं। हमें आप लोगों से निवेदन है कि हमारे पास खाने पीने का व्यवस्था नहीं है, इसीलिए हम लोग अपने छत्तीसगढ़ जाने की मांग करते हैं हमारे सीएम भूपेश बघेल से। मुंगेली छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। गांव वजीराबाद 52 सेक्टर शिव मंदिर के पास रहते हैं। हमारे यहाँ खाने पीने का राशन का पैसा नहीं है, 1 हफ्ता से काम बंद है। हम आप लोगों से निवेदन है, हम लोग 125 आदमी हैं, हमें छत्तीसगढ़ पहुंचाने की व्यवस्था करें। कृपा करके हमारी सुरक्षा करें, खाने पीने का व्यवस्था है? नहीं है। महंगाई में क्या करेंगे, कितना खाएंगे, कितना पिएंगे? अपना हम छत्तीसगढ़ जाना चाहते हैं। 100 रुपये किलो करके भूपेश बघेल कैसे भी करके हमारा राज्य सरकार हमें ले जाए। धन्यवाद। कम से कम 100 लोग हैं। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत जिले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। जिले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह, स्वागत करता हूं आपका आरजे रमझाझर में। जैसा कि आप जान रहे हैं पूरे विश्व में लॉकडाउन व्याप्त है। भारत की अगर बात करें तो अभी 100% लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। इस समय मेरे को 2 लाइनें याद आ रही हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है? मौत से आंखें मिलाने की आवश्यकता क्या है? जब मालूम है बाहर की हवा है कातिल, तो बेवजह इस कातिल से आँख मिलाने की ज़रूरत क्या है? जी हाँ, कुछ इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आपको दिखाऊँगा।
मौसम बहुत खुशनुमा हो चुका है। इस वक्त की अगर बात करें तो समय हो रहा है लगभग वही 6:30 बज रहा है और 6:30 आप देख सकते हैं सड़कों की स्थिति क्या है। हम अभी फ़िलहाल मुंगेली ज़िला की बात कर रहे हैं। मुंगेली की सड़कें अगर हम देखें तो देखिए पूरी खाली खाली हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का वाहनें यहाँ से आती जाती हुई। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, आप देख सकते हैं ये बिलासपुर और मुंगेली की ये सड़क है जहां पर इक्का दुक्का लोग आ जा रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको शेर व शायरी के अंदाज में कोशिश किया है इस बात को बयां करने की कि आवश्यकता क्या है आपको घर से बाहर निकलने की, सारी चीज़ें आपके घर में हैं, आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, किसी वजह से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं कि घर में खाने का नहीं है, तमाम चीज़ें नहीं हैं, आपको सब चीज़ उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन अगर आप धैर्य बनाए रखें तब जाके इस महामारी रूपी कोरोना से लड़ने में हमें ताकत मिलेगी और हम इसको लड़ लेंगे। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि मुंगेली की स्थिति ऐसी है, आप देख सकते हैं घरों के छत पर निकले हुए हैं लोग, अपने घर पे हैं, कुछ लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, लोग लुका छिपी खेल रहे हैं, घर में आनंद ले रहे हैं। तो ये ऐसा माहौल बहुत अच्छा है इस समय, कम से कम जब पूरा विश्व लड़ रहा है कोरोना से। लेकिन मैं इस समय एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा क्योंकि सवेरे से हमारे पास लगातार फ़ोन कॉल आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन हम किसी कारण से लखनऊ में फंस गए हैं क्योंकि वो लखनऊ में काम करते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, हरियाणा में काम करते हैं, राजस्थान में काम करते हैं और वो सभी के सभी अपना घर वापस आना चाहते हैं, लेकिन वापस नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि ट्रेनें बंद हैं, फ़्लाइट्स बंद हैं, जितने भी आवागमन के साधन हैं वो सभी बंद हैं। इस वजह से वो सभी जहाँ पर हैं वहीं पर वो लॉकडाउन हो चुके हैं। लेकिन तकलीफ़ों से वो गुजर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके पास पीने के लिए नहीं है। प्रशासन अपनी हद में कोशिश तो कर रही है लेकिन वो कोशिशें उनके लिए नाकाफ़ी सिद्ध हो रही हैं। लगातार फ़ोन आ रहा है और हमने सबको ये कहा है कि आप अपनी समस्याओं को वीडियो बनाकर हमें भेजिए ताकि हम उस वीडियो को सब तक पहुंचा सकें, शासन प्रशासन तक पहुंचा सकें और जो बेस्ट आपके लिए सहयोग हो सकता है वो उनके द्वारा किया जाएगा। तो हम अभी भी इस वीडियो के माध्यम से आपको कहते हैं कि आप हमें वीडियो बनाकर भेजें, आपकी समस्याओं को हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का, शासन प्रशासन तक पहुंचाने का, और जो बेसिक बुनियादी जो आवश्यकता है वो आपकी पूरी की जाएगी। इस वक्त आप देख सकते हैं मौसम बहुत ही खुशनुमा है, लेकिन कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता हुआ, अगर हम भारत में बात करें तो बहुत सारे लोग इस कोरोना वायरस से मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ की अगर विशेष रूप से बात करें तब तक 11 मामले सामने आ चुके हैं और फिलहाल सड़कें सुनी, शासन प्रशासन अपनी जद्दोजहद में लगा हुआ है, लगातार सब अपील कर रहे हैं, अपने हद में रहकर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से लोगों को घर से निकलने से रोका जा सके, क्योंकि ये जो लड़ाई है या ये जो दुश्मन है, कोरोना महामारी रूपी जो अभी दुश्मन है हमारा, ये दुश्मन इतना ख़तरनाक है जो ना तलवार से डरता है, ना तीर से डरता है, ना ही तोप से और ना ही बम से डरता है। तो इसके लिए लड़ने के लिए सबसे जो बेसिक जो चीज़ है, सबसे मजबूत जो चीज़ है वो ये है अकेलापन। आप अपने आप को अपने घर में लॉकडाउन कर लें ताकि सड़कें सूनी हो जाए, मार्केट सूनी हो जाए, जो भी भीड़ भाड़ वाले जो जगह होते हैं वो सूनी हो जाए। अगर वो सूना वहाँ पर पन आ गया तो 100% है कोरोना उस सूनेपन पे नहीं रहता, उसको चाहिए भीड़ भाड़, चहल पहल। और अगर चहल पहल हम बनाने में किसी तरीके से अगर कामयाब होते हैं तो वो निसंदेह आगे बढ़ेगा और वो सर्कुलेट होगा। और अभी कुछ लोगों को मारा है कोरोना ने, भारत की अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों को मार सकता है, इसलिए उसको अकेला छोड़ना बहुत ज़रूरी है। आप अपने घरों में रहें, घर में रहने के बहुत सारे साधन हो सकते हैं, आप टीवी देखिए, मोबाइल देखिए, आरजे रमझाझर देखिए, सब्सक्राइब करें। चलिए अब बात आ गई है तो फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, अगर आप देख रहे हैं इसको लाइव देख रहे हैं आप, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाल कलर का जो बटन है उसको दबा दें, उसके बाद बेल आइकन आता है उसको क्लिक कर दें ताकि आपको लगातार अपडेट्स मिलता रहे कि आपके बाहर क्या कुछ हो रहा है, आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके ज़िले में, आपके शहर में, आपके देश में क्या कुछ घटित हो रहा है। लगातार मीडिया आपको सूचना दे रही है, क्योंकि देखिए जैसा आप अपनी भागीदारी इस समाज के लिए, इस देश के लिए जो अदा कर रहे हैं, वही भागीदारी हम भी अदा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम जो लाइव आपको दिखा रहे हैं अपने स्टूडियो के ऊपर से दिखा रहे हैं, हम भी सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं। ये बात अलग है कि पुलिस को, डॉक्टरों को, मीडिया को सड़कों पे जाने के लिए इजाज़त है, लेकिन वो इजाज़त तो हमको दे दिया गया है इसलिए ताकि हम जानकारी उनके तक पहुंचा सकें। लेकिन हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि हम स्वयं इस चीज़ को केयर करें कि हम भी भीड़ का हिस्सा ना बने। हम भी अगर, क्योंकि हमको लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि जब मीडिया वाले घूम सकते हैं, पुलिस वाले घूम सकते हैं, तो हम क्यों नहीं, तो ज़बरदस्ती वो सड़कों पर जाकर घूमना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारी आपसे अपील है
तो हमारी आपसे अपील है कि आप घरों से ना निकलें। मीडिया को, पुलिस को, डॉक्टरों को देखकर आप जबरन निकलने की ना सोचें कि गली मोहल्ले में क्या हो रहा है, चलिए हम देख के आते हैं, ये बिल्कुल भी ना सोचें। अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ रहा है, आपके घर में नमक नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, दाल नहीं है, तो आप थैला लें और थैला लेकर सही समय पर आप निकलें, ताकि पुलिस वालों को ये कन्विंस करते बने आपको कि हम सामान लेने के लिए जा रहे हैं, हम घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं। अगर आप निहत्थे घूमने के लिए निकलते हो, मोटरसाइकिल में आप निकलते हो, बगैर मास्क लगाए निकलते हो, तो निसंदेह आपके ऊपर प्रशासन जो है वो कड़ी कार्रवाई करेगी। क्योंकि अब स्थिति ऐसी हो गई है कि हम सिर्फ अपील नहीं कर सकते, अब हमको कोई कड़ा रास्ता अपनाना पड़ेगा। और वही सिचुएशन आज आ चुका है। पुलिस प्रशासन के द्वारा कड़े रुख इख्तियार किए जा रहे हैं। लगातार तो कोशिशें बहुत हो गई समझाने की, आपको बोलने की कि आप घर में रहें, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे युवा हैं जो निकल रहे हैं जबरन। पान ठेले में देखने के लिए वो चले जाते हैं, पान ठेला वाला कोई आए खोल दे तो अपन ले लें, दवाई ले लें, गुटखा पानी ले लें। तो ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, और इसलिए आप घरों से ना निकलें। फिलहाल देख सकते हैं कुछ ट्रकें अभी भी चल रही हैं, कार आ जा रहे हैं, एम्बुलेंस आ जा रहे हैं, मोटरसाइकिल में लोग कुछ आ जा रहे हैं, मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं। पर लगातार पुलिस प्रशासन जो है इनको हिदायत दे रही है, समझाने की कोशिश कर रही है कि कृपया निकल भी रहे हैं अगर आवश्यकता है तो मास्क तो लगाइए महोदय। क्योंकि अगर मास्क नहीं लगा रहे हैं तो 100% है कि आपसे पहले जो व्यक्ति उस सड़क से गुजरा है, अगर वो वायरस इंजेक्ट अगर है उसके अंदर में, तो वो बिल्कुल वहाँ पर कुछ ना कुछ छोड़ के गया हुआ है। उसके समकक्ष अगर आप आते हैं तो 100% है कि वो वायरस आपको भी चपेट में ले आएगा। बहरहाल शाम हो चुका है, 6:30 पौने 7 होने को है। आप देख सकते हैं पीछे सूरज कैसा ढलता हुआ, ये इस बात की गवाही दे रही है कि कैसे कोरोना वायरस की लड़ाई में हम सब एक हैं और एकता के सूत्र में बंधकर उसको हराने की भरसक प्रयास कर रहे हैं। और इस वजह से हम आपसे भी अपील करते हैं, वैसे सरकार तो आपसे अपील कर ही रही है कि आप घरों से ना निकलें, अपने घर में अपने छत में रह के टीवी देखकर, मोबाइल देखकर, नाना प्रकार की चीज़ें। अच्छा, ये समय ऐसा है कि आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि हम दूसरों के लिए जीते रहते हैं, अपने ऑफिस के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, हम दूसरों के लिए जीते रहते हैं। लेकिन ये समय ऐसा है कि आप अपने घर में रह के अपनों के लिए जी सकते हैं, अपनी मिसेस के साथ रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, अपने माता पिता के साथ रहें, भाई बहनों को आप समय दीजिए। ये वो समय है जब आप अपने घर में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो कृपया अपने घरों में रहें, घर से ना निकलें। इन्हीं सब शब्दों के साथ अभी जो आगामी आप वीडियो देखने वाले हैं, ये उन लोगों की वीडियो है जो आपके लखनऊ में, दिल्ली में, बॉम्बे में, जो लगातार बाहर में जो काम करते हैं, वो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं क्योंकि ट्रेनें नहीं चल रही, फ़्लाइट्स नहीं चल रहे, बस नहीं चल रहे, आने जाने का कोई भी साधन नहीं है। और वो रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन हो चुके हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं है, कोई भी सुख सुविधा उनके पास नहीं है। इसलिए वो वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अभी आगामी जो वीडियो है वो बिल्कुल उन्हीं का रहेगा। और जो अपील की जा रही है आपसे शासन प्रशासन के द्वारा, कलेक्टर साहब के द्वारा, हर ज़िले के कलेक्टर के द्वारा ये अपील की जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपील किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया। तो अगर ये कर रहे हैं तो आप इस बात की गंभीरता को समझें कि बहुत गंभीर ये बीमारी है। अभी अगर आपके मन में ये आ रहा होगा कि हमने मास्क नहीं लगाया है, तो हम अपने घर में हैं, अपने ऑफिस में हैं, अपने ऑफिस के छत पे हैं, इसलिए हमें उतनी आवश्यकता नहीं है। अगर हम बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल मास्क हम लगा रहे हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं हूं पुखराज सिंह, कैमरा के पीछे हैं मनहरण बंजारे। तो बने रहें आरजे रमझाझर के साथ, आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाझर। नमस्कार। लखनऊ से बोला था कमा खाला हम रही था बेमे तरह जिला में गांव बैजलपुर, नाम खिलेश्वरी साहू, और लड़का धर के आए हैं साहब। यहाँ कोरोना वायरस के बीमारी है कि कमावन नहीं देते, छुट्टी कर दे, पुलिस मन चौराहा जाते तो डंडा धर के मारते। कैसे करबो, कैसे कमाबो, कैसे खाबो, तैसे हो गए। पैसा नहीं है 1 रुपया हाथ में साहब। अब हम कैसे करें? खाना वाना की व्यवस्था करो। मैं दुर्गा कुमार साहू, ग्राम जजपुरी से, जिला मुंगेली। कमा खला है लखनऊ 20 तारीख क्या है यहाँ, एक दिन कमाए हैं, बाकी दिन बैठे हैं। अभी कोरोना वायरस के चक्कर में घर से निकलने नहीं देते और कहीं जात नहीं है, घरे में बैठे हैं। काला खाबो, काजी कमाबो, घरे में है कुछ नहीं है, भूख मरत हन हमन यहाँ। मोर नाम महेंद्र कुमार साहू है। मैं नवा गाँव जिला मुंगेली के हूँ, लखनऊ आया हूँ कमाए ला। और यहाँ कोरोना के चक्कर में पूरा भारत बंद हवा है और काम धाम तो चलत नहीं है, तो यहाँ खाना उना के जुगाड़ नहीं हो पाता हवा है।
तो हमन कैसे करबो इसी के ये वीडियो बना के भेजा था। एला ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद। ये देखो मेरा चीरा और 3 झन लड़का है साहब, मैं 2 झन ला अपन घर में छोड़ के आया हूँ। कोई देखैया तकैया नहीं है। मैं यहाँ बाहर माँ के काम बुता अलग नहीं चलत है। मैं का करम कैसे लगत है एकदम। हम लेके व्यवस्था बनवा एक तो पूरा ये हमार पेट उठ के जुगाड़ बना खाए पिए बारी हम मरत हन भूख में। और तिहार से पहली 2 दिन बस कमाए हम तो पानी बादल में चक्कर में पुलिस मन मार डंडा भगावत है। काम कौड़ी कुछ नहीं चलत है। और एक खत बन के वायरल निकल के सुनाए लगो हम ही खावा नहीं दोनों तरह से वाले मैं कैसे बोलूं आगे ना कोनो लड़े मत कर उस दिखा ला मैं मेकअप कर डालूंगा। अभी हम लखनऊ शहर के मानक नगर एक केसरी खेड़ा भवन और ये मेरा जगह में पुलिस वाले मतलब आवत जाते हुए हमेशा। और कोरोना वायरस के चक्कर में सब जो अपन अपन घर में दे रूम में सब बंद हवन। न यहाँ खाना उना जुगाड़ है और न यहाँ बाहर निकलन दे पुलिस वाले मन। तब अमन छत्तीसगढ़ रहथन मुंगेली जिला ग्राम नवागांव घुठेरा और यहाँ प्लस कर छत्तीसगढ़ के जिला मुंगेली से आए हैं लखनऊ काम करे बर। यहाँ काम नहीं चल पाते कोरोना वायरस के चक्कर में। वो रही सेवाएं 31 तक रही से ओखर छुट्टी, लेकिन अब वो बोल दी 21 दिन तक। लेकिन 1 हफ्ता हमन खा सकते हैं ना, डेट बढ़ा दिए गए है तो हमन कहाँ से खाना पीना खा सकते हैं। पुलिस वाले बाहर नहीं निकलने दे रहे, ठीक ना। उसके बावजूद भी बाल बच्चा रखे हैं, पैसा से भी खरीद रहे हैं तो महंगाई बढ़ रहा। जो 10 का चीज़ ले रहे हैं वो 50 में मिल रहा, जो 50 का है वो 100 में मिल रहा। जी हमन अभी लखनऊ हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाला हैं। यहाँ कमाए बर आए हैं तो मतलब वो कोरोना वायरस के चक्कर में हम लोग के काम बंद हो गया है। और हम लोग का ठेकेदार भी नहीं है, हम चौराहे से काम करते हैं तो यहाँ खाने पीने के लिए भी नहीं है। जो 1 हफ्ता समय था उसमें कोरोना वायरस के चक्कर में वो फिर 14 दिन बढ़ गए, उसमें 21 दिन के हो गए हैं। 30 नाम से राशन पानी भी नहीं भर पाए हैं तो हम लोग के खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं हो पा रहा। या फिर हम लोग को खाने पीने के लिए यहाँ व्यवस्था कराए या छत्तीसगढ़ ले जाने के लिए व्यवस्था करवाए। और हमारे पास लेबर कार्ड बना है जिससे हम फ़ायदा उठा सकें, लेबर कार्ड भी नहीं बना है। मैं बेमेतरा जिला डूमरा में रहने वाला हूँ। यहाँ काम वाम चलत नहीं है, चौराहा बंद हो गए है। यहाँ कोई ठेकेदार नहीं है हमारे मन के, ना मालिक नहीं है। जहाँ काम मिलते वहाँ जाता है, 1-2 दिन काम करता है और मैं जो भी पैसा मिलते ओकर से मन मतलब घर चलाता है। तो वो अभी काम धाम चलत नहीं है, एक से बहुत परेशानी हुआ थे। घर से हर आदमी दिक्कत हुआ थे कि बाहर भी निकल नहीं पावा थे। घर से कुछ सामान भी लेना है तो 10 के सामान 50 में मिला थे। वह सब्जी वाले और बेच रहा तो ऐसे पुलिस वाले निकलने नहीं दे रहा। घर से आदमी बाहर नहीं जा पा रहा। यहाँ छोटा छोटा बाल बच्चा रख के बैठा है। खाना पीने का इंतजाम कराए या फिर छत्तीसगढ़ ले जाने का। मोर नाम निर्मला साहू है। मैं मुंगेली जिला के आऊँ धपई के और पोस्ट ऑफिस पर भट्टे और लखनऊ में हमन फंसे हैं IT चौराहा में। और मार पीट के भगवार देते पुलिस मन हाँ रोड में निकलत। लइका मन भूख मरत है, खाए बर यहाँ कुछ नहीं है। हम मदद कर कहत है, सुने हवा निमित कोनो आए नहीं है। लइका मन पोट भूख मरत है, अभी कोनो में पूछे और नहीं आए। जाइन त जाइन कहाँ, खाइन त खाइन काला, भूख मरत हाँ रोड में निकलत हम त पुलिस मन हमारा थे। सरकार से निवेदन है कुछ मदद करे। नमस्कार, मेरा नाम उमेंद्र साहू है। मैं ग्राम नवागांव घुठेरा, जिला मुंगेली
तहसील थाना मुंगेली छत्तीसगढ़ का हूँ। आज मैं रोजी रोटी कमाने यूपी के राजधानी लखनऊ में आया हूँ और पिछले 2 साल से रह रहा हूँ। तो यहाँ पहले तो सही था, लेकिन अब जब कोरोना की महामारी हुई तब सारे काम धंधा बंद, और जितने भी, मेरा ही नहीं, जितने भी यहाँ कमाने खाने लगभग कुछ नहीं तो छत्तीसगढ़ से, कुछ नहीं तो 1 लाख से ऊपर छत्तीसगढ़ से यहाँ लोग रह रहे हैं। अब चिंता का विषय ये है कि यहाँ जितने भी छत्तीसगढ़ से आए लोग हैं, अधिकतर लोग बाहर झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं और ऐसे पानी लाते हैं जैसे 1 किलोमीटर से साइकिल से जाकर पानी ले आते थे पहले, और चूल्हा में खाना बनाकर खाना खाते थे और काम धंधा चल नहीं रहा। अब कहीं लकड़ी मिल नहीं रही तो चूल्हा जलना बंद, और पानी लेने जा रहे हैं तो पुलिस वाले मार रहे हैं, तो पानी भी पीना मुश्किल और खाना भी मुश्किल। और सरकार कह रहा है कि हम सुविधा देंगे कुछ, लेकिन अभी तक मैं एक नहीं कम से कम 100 आदमी के पास फ़ोन करके पूछ चुका हूं कि आप लोगों के पास खाना आया। अभी तक कोई ये नहीं बताया कि मेरे पास खाना आया है, और ना ही उन लोगों का कोई सूद ले रहा है। तो जितने भी छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ रह रहे हैं वो लोग एक कोरोना से मरे ना मरे, लेकिन भूखमरी से ज़रूर मर जाएंगे, क्योंकि सरकार कह भी रहा है कि हम सुविधा देंगे। तो किसको सुविधा देंगे? जिसका लेबर कार्ड बना हुआ है, उसका लेबर कार्ड में 1000 डालेंगे, लेकिन कब डालेंगे? लगभग 15-20 दिन बाद। और देंगे 7 किलो चावल, लेकिन कब देंगे? जब तक आदमी की हालत ख़राब हो जाएगी। ऐसे में हम छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करते हैं कि वो यहाँ की सरकार से, यहाँ की सरकार देख रहे हैं तो अमीर लोगों को तो हिफाजत कर रही है जो भी हो, लेकिन गरीब लोगों के कोई 1% भी वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम अपने छत्तीसगढ़ के सरकार माननीय श्री भूपेश बघेल जी से निवेदन करते हैं कि यहाँ की सरकार को निवेदन करें कि हमारे जितने भी छत्तीसगढ़ के लोग हैं उन लोगों की सहायता करें, और जितना हो सके ये वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग जागरूक हों, और छत्तीसगढ़ के सरकार से निवेदन करें कि और अपना पता बताएं ताकि सरकार उसकी सहायता हर संभव कर सके। नमस्कार। हमन कवर्धा जिला के रहिया न यहाँ लखनऊ में हवा कमाए खाला रहे, काम चलत नहीं है, भूख मरत हन। कैसे करीन बताओ सरकार हो, हमार मन से संपर्क करो। गोमती नगर विस्तार में रहीथन, खाए पिए बनी भेजाओ। अक्के निवेदन है छत्तीसगढ़ सरकार से। जय जोहार। मैं कृष्ण कुमार पाल ग्राम धौरा बन के रहोइया लखनऊ में हवा उत्तर प्रदेश में, और सरकार से मोला इतने अपील है, मोर जग खाए पिए बर नहीं मिलते, मोर जग खाए पिए बर नहीं है। वे दे संगवारी में रहते तिखर मन जग जात हो सकते तो मिल सकी तो ला के खाऊँ, नहीं तो फिर राम के नाम लेके पानी पी के चुपचाप सोहूँ। छत्तीसगढ़ सरकार ला घलो कहत हूँ, रहीथा मैं पनेसिया हॉस्पिटल गोमती नगर विस्तार स्टेडियम के पास में रहीथा। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं इस तरह का व्यवस्था किया हूँ कि रस्सी बांधा हूँ, रस्सी सामने से 100 किलोमीटर दूरी से और 100 मीटर से 1 मीटर दूरी से, और 1 मीटर दूरी के आकार में गोला का आकार बनाया हूँ। इसमें कस्टमर को खड़ा होते हैं उसमें, और उसके बाद सैनिटाइजर देता हूँ। सैनिटाइजर दवा करके दे करके उसमें पैसा लेता हूँ उससे, और दवाई भी देता हूँ।
अच्छा, कोई ऐसे कोरोना वायरस के संक्रमण व्यक्ति थोड़ी आए हैं मेडिकल में? उन लोगों से तो नहीं आए हैं। शासन प्रशासन से किस तरीके से व्यवस्था आप लोगों के लिए किया गया है मेडिकल के लिए? खास हमारे लिए तो बहुत बेस्ट ही व्यवस्था किए हैं कि ट्रांसपोर्टिंग का दवा का जो आ रहा है सप्लाई वो भी आ रहा है, और जी हम अपने तरफ से कस्टमर को बहुत ही अच्छे व्यवस्था कर रहे हैं और दवाई भी दे रहे हैं। जी, नाम बताएं आपका? क्या नाम? मेरा नाम राजेश कुमार जायसवाल। मेडिकल आपका कहाँ है? बोरतरा कला में, नवनीत मेडिकल बोरतरा कला में। लखनऊ से बोला था कमा खाला हम रही बेमेतरा जिला में गांव बैजलपुर, नाम खिलेश्वरी साहू, और लड़का धर के आए हैं साहब। यहाँ कोरोना वायरस के बीमारी है कि कमावन नहीं देते, छुट्टी कर दे, पुलिस मन चौराहा जाथन तो डंडा धर के मारते। कैसे करबो, कैसे कमाबो, कैसे खाबो, तैसे हो गए। पैसा नहीं है 1 रुपया हाथ में साहब। अब हम कैसे करें? खाना वाना की व्यवस्था करो। मैं दुर्गा कुमार साहू, ग्राम जजपुरी से, जिला मुंगेली। कमा खला है लखनऊ 20 तारीख क्या है यहाँ, एक दिन कमाए हैं, बाकी दिन बैठे हैं। अभी कोरोना वायरस के चक्कर में घर से निकलन नहीं देते और कहीं जात नहीं हैं, घरे में बैठे हैं। काला खाबो काजी कमाबो, घरे में है कुछ नहीं है, भूख मरत हन हमन यहाँ। मोर नाम महेंद्र कुमार साहू है। मैं नवा गाँव जिला मुंगेली के हूँ, लखनऊ आया हूँ कमाए ला। और यहाँ कोरोना के चक्कर में पूरा भारत बंद हवा है और काम धाम तो चलत नहीं है, तो यहाँ खाना उना के जुगाड़ नहीं हो पाता हवा है। तो हमन कैसे करबो, इसी के ये वीडियो बना के भेजा था, एला ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद। ये देखो मेरा चीरा। मैं कृष्ण कुमार पाल, ग्राम धौरा बन के रहोइया, लखनऊ में हवा, उत्तर प्रदेश में। और सरकार से मोला इतने अपील है, मोर जग खाए पिए बर नहीं मिलते, मोर जग खाए पिए बर नहीं है। वे दे संगवारी में रही थे, तिखर मन जग जात हो सकते तो मिल सकी तो ला के खाऊँ, नहीं तो फिर राम के नाम लेके पानी पी के चुपचाप सोहूँ। छत्तीसगढ़ सरकार लगलो कहा था, रही था मैं पनेसिया हॉस्पिटल, गोमती नगर विस्तार स्टेडियम के पास में रही था। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ और लखनऊ में कमाए रहा है। क्या बोल कुछ माता राम? कुछ तकलीफ होवत है तुम्हारा यहाँ हवा था? काम थोड़ी नहीं चलत थे, ठीक है काम दिलावा। अब इखर मन जग मैं आ रहे हैं मिले बार। मैं कृष्णा पाल, ग्राम धौरा बन के। ये लड़का 3 दिन हो गए अपन पापा ला खौआ बर कहा थे, एक व्यवस्था करके दे। मार लड़ाई खा के पुलिस वाले में ले आलू लाई से 1 किलो ये ले दे रांधा थे। हिमन मुंगेली जिला डोड़ा के रहिया है। जय जोहार छत्तीसगढ़। न्यूज वाले कहा था जतका ज़्यादा भैया ये ला भेजू आगे। नमस्कार सब भाई मल्ला, मैं फंसे हूँ लखनऊ में। कोई गाड़ी मोटर नहीं चलते, न रेल चलते। अब यहाँ के कोई भाई मन बताई से मोला, तो मैं चौकी में गे रहे हैं। चौकी में जाके मैं आधार कार्ड ला दिखाएँ तो वन कहते खाना वाना तो कुछ नहीं मिले, भाग जाओ। ऐसे कहीं से लाठी चार्ज कर देवो कहीं से। तो मैं थाना से वापस आए हैं। अब बहुत हमार हालत ख़राब है। अब हमन का करीन, कैसे करीन, ऐसे हो गए। कुछ हमारा व्यवस्था करे छत्तीसगढ़ सरकार है, कम से कम हमारे पर गाड़ी भेजवाए। हमन छत्तीसगढ़ सरकार से अतके हमन विनती चाहतन। और हमन 8-9 जन हन और हमार भाई रही लखनऊ में पहुँच रहे थे, अलग अलग एरिया में रहथन। तो कोकरो जगह हमन जा नहीं सकतन, ना आ सकतन। हमार हालत बहुत ख़राब है। अब मीडिया के जरिए हमन हा कुछ कर सकतन। रमझाझर म्यूजिक वाले ला देवत हन नंबर ला, मुंगेली क्षेत्र वाले न्यूज़ चैनल है।
अत के अपील है कुछ हमार वर्कर के सरकार तक ये बात ला पहुँचावा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। यूपी में हमन मखदूमपुर पुलिस चौकी के आगू में पनेसिया हॉस्पिटल है, वही में रिथन। और मैं 3 ठो वीडियो बना डरे हूँ, भेज डरे हूँ। और कुछ हमार जगह आज तक न फ़ोन है इस न का है। मोर नंबर भी बता देता हूँ मैं 96 17 80 80 85 मोर मोबाइल नंबर है। संपर्क करो हमार से छत्तीसगढ़ सरकार या तो मोर जिला कवर्धा के कलेक्टर महोदय। आपका विनती है आप मन से हमार मन के कुछ करके देखा, खाना के व्यवस्था करा यदि नहीं पहुंचा सकता होता। धन्यवाद। अत के बोलना चाहता हूँ कोरोना बीमारी में तो आदमी मरबेच करे, लेकिन भूख से पहले आदमी मर जाए। रोज कमाने रोज खाने वाला आदमी न मन है। अब कुछ नहीं बोल सकूँ, अब के बार वीडियो भी नहीं डाला मैं। हम लोग पूना में फंसे हुए हैं महाराष्ट्र में, और हम लोग को खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करें? बच्चे को लेकर बच्चे भूखा पड़ रहा है। अब किधर जाए? कोई पे कुछ नहीं मिल रहा है, राशन भी बहुत ज्यादा महंगा मिलता है। सामान हो गया। छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, गाड़ा मोड़ दुर्ग के हैं हम लोग। यहाँ भूखे प्यासे मर रहे हैं। कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है हमें छत्तीसगढ़ पहुँचाने की कृपया करें। और यहाँ हम भूखे प्यासे भी मर रहे हैं, कोई देने वाला भी नहीं है। 1 रुपया हमारे हाथ में भी ना है, और बच्चे भी भूखे मर रहे हैं। आप अगर हमारी सहायता नहीं करेंगे तो हम लोग पैदल यात्रा करेंगे। अगर हमें कुछ होगा तो उसकी जवाबदारी आप होंगे। हम आपको बोलते हैं और सरकार को भी बोलेंगे, अगर हमें कुछ होगा उसकी जवाबदारी आप रहोगे। आप समझिए, आपका काम जारी है। हम मर जाएंगे तो आपके नाम पे ही मरेंगे। धन्यवाद। हम महाराष्ट्र राज्य में फंसा हुआ है। हम लोग भूख प्यास से मर रहे हैं। हम लोग को कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा है। हम लोग दूर दूर भटक रहे हैं और हमको कुछ नहीं मिल रहा है, राशन पानी इधर। हम क्या करें? ऐसे में मर जाएंगे। कोरोना तो बाद में मरेंगे, हम लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे। काम धंधा कुछ चल नहीं रहा है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे? हमको छत्तीसगढ़ जाना है, हमारे लिए शासन कोई व्यवस्था करे। बोलो क्या है? हमारे छत्तीसगढ़ शासन हम लोगों को जाने के लिए कोई व्यवस्था करे, इंतजाम करे। हम लोग छत्तीसगढ़ जाएंगे, तो हम लोग पैदल निकलते नहीं। तो हम लोग इधर से पैदल निकलने वाले हैं, क्योंकि हम लोग तो कोरोना से बाद में मरेंगे। हम लोग भूखे मर जाएंगे ऐसे ही। सब लोग चला हो गया ना। हमन छत्तीसगढ़ के रहिया हैं, पूना शहर में कमाए लाए हैं, लेकिन हमार 1 हफ्ता से बैठे हैं। हमार मन में खाए पिए बर कुछ भी नहीं है। 45 रूम भाड़ा है, रूम भाड़ा पटाए पर भी 1 रुपया पैसा नहीं है। हमन ये चाहते हैं कि हमार छत्तीसगढ़ सरकार है ये न्यूज़ ओखर तक पहुँची ता हमार कुछ मदद करे। काबर कि हमन यहाँ तक फंसे हैं तो हमन का करी? घर जाए के हमन ला बहुत चिंता है कि हमला घर कुछ भी हालत में हमला घर छोड़ाए या हमार मन के खाए पिए के व्यवस्था कराए। काबर हमने लोग लेकर धर के यहाँ आए हैं कमाए खाए बार, लेकिन हमने भारत लॉकडाउन की वजह से हमन यहाँ पुणे में फंसे हमन। कम से कम हमार भारत सरकार है हमार सुने था, हमार भूपेश बघेल है हमार खाए पिए बर व्यवस्था कराए और हमन ला यहाँ से लेके के कोशिश कराए। बोलना तू शब्द खोल के बोलना, कुछ भी बोलना अपन बेटा के बारे में। 1 हफ्ता बैठे हम खाए पीए कुछ भी नहीं की। हेलो, अरे हमन ऐसे फंसे हैं, हमारे लड़का की शादी भैया रही से, तो हमन बीच में फंस गए। 1 हफ्ता हो गया। हमारे खाए पिए पर कुछ नहीं है। हमारे 5000 रूम भाड़ा है। रही बात अभी हमन 1 रुपये के लिए मोहताज हो गए है ना। बाकी हमारे जाए पर अभी 1 रुपया नहीं है। अभी हम 3 आदमी पड़े हैं हमारी जगह। बंद कर दे हैं तो हम कैसे करेंगे? खाना पीना हमारे पास कुछ नहीं है, सब बंद कर दे। फिर भी हमारे लड़का की शादी हो यार, ये सब है। वो हमारा जान नहीं दी। हमारी जगह 1 रुपया नहीं है।
काम धंधा सब पूरा बंद है भाई। तो हमार जो सरकार है वो हमारा कुछ देवा है, गरीब आदमी है। हमार चूल्हा उल्हा नहीं जले, अभी खाई पी भर घलोक नहीं है। एक हफ्ता हो गए पुणे शहर आ रहे हैं काम करबो के। हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। हम लोग महाराष्ट्र में कमाने आए हैं। हम लोग को खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए कुछ साधन नहीं है, न राशन मिल रहा है, न हमको कुछ मिल रहा है, पैसा भी नहीं है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है। हम तरस हो गए हैं खाने पीने के लिए। हमारे बाल बच्चे मर रहे हैं। हम लोग इधर कैसे कर जिए रहे हैं, हम लोग ऐसे में कैसे जिएंगे। हमको कहीं से भी छत्तीसगढ़ पहुंचाने का कृपा करें। हम लोग ऐसे में मर जाएंगे, नहीं तो अब सरकार के ऊपर दोष लगाएंगे। तो आए काम करने के लिए, हम लोगों को खाने पीने की कुछ व्यवस्था नहीं है। इधर आ रहे हैं, लाट पुलिस वाला मार रहा है, इधर उधर मत जाओ करके। और हम लोगों को पैसा नहीं खाने को, राशन के लिए जा रहे हैं, समय समय पर राशन नहीं मिल रहा है। और हम लोगों के पास पैसा भी नहीं है। हम लोग क्या करें, कैसे करें। रूम भाड़ा, रूम के लिए रूम में रहते थे, रूम वाला भी भगा रहा है कि पैसा तो करके। अब हम किधर जाए, क्या करें। हम लोगों के पास पैसा नहीं है, खाए पीने क्या करें। हम लोग छत्तीसगढ़ सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोगों को किसी भी तरह से हमको छत्तीसगढ़ पहुंचाया जाए अपने घर में। हम अपना घर जाना चाहते हैं। अब मर जाएंगे फिर क्या करेंगे, खाने पीने की कुछ है नहीं अपने पास। तो हम अगर महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग किसी भी तरह हमको हमारा घर छत्तीसगढ़ पहुंचाया जाए। हम यहाँ रावेत में फंसे हैं, कमाने खाने के लिए पुणे आए थे। क्या करबे, चाउर लेबर पैसा नहीं है, साग सब्जी लेबर पैसा नहीं है, काला खाबो हमन। भूपेश बघेल शरम उरा माथे धुन नहीं आवे। यहाँ के एला हमन कैसे झेलबो। हमारे पर कुछ सुविधा करे वहाँ है, गाड़ी भेजे छत्तीसगढ़ ले यहाँ जाबर। लॉकडाउन के पालन करत हन के ये लॉकडाउन के पालन करत हन, नहीं तो हम पैदल चल देते हैं दिल्ली का। हमार समस्या दूर करा के बस उसमें हम नहीं जा सकबो का। हमार समस्या दूर करे वोट के समय आते कैसे द्वारी माथे। अब ये करे ना अपन इला खोजा ना शहर में, अब खोजा ना हमला। अब यहाँ पुणे में फंस गए हैं, सब गाड़ी मोटर ट्रेन व्रेन सब बंद है। हमन क्या करबो भाई है। हमार समस्या दूर करा सरकार है, तब तो हो ही कुछ। गुरुदयाल जी है। हम लोग महाराष्ट्र में फंसे हैं। हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए मैं जो है ना महाराष्ट्र पुणे शहर में काम करने के लिए इधर आया। रावेत में फंसा हूँ। मुझे चावल तो घर में नहीं है। मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, मैं किधर जाऊं, किधर नहीं जाऊं। कहीं पे कुछ नहीं मिलता है, पूरा बंद है। गैस भी नहीं मिलता है, चावल भी नहीं मिलता है, टमाटर दाल इतना महंगा हो चुका है जो हमको कोई नहीं सहारा देता है। अब हम भी यहाँ भूख से पूरा पेट दर्द करता है। भूख से घर में ही सोए रहते हैं। भर दिन घर में सो के बीमार हालत में हो गया हूँ। मैं क्या करूँ, कहीं से कुछ नहीं मिलता है। सरकार बोलता है कि मैं इतना चावल देता हूँ, मैं एक खाना खिलाता हूँ। कौन खाना खिलाता है, कहीं पर कुछ नहीं है। सब अफवाह है, टीवी चैनल में सब अफवाह देता है। हम लोग तो भूखे मरते हैं। कहा किसी से इंतजार करता हूँ कि कोई खाने के लिए दे। हम क्या करूँ, भूखे मरूँ। नहीं पे गाड़ी चल रहा है, नहीं घोड़ा चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। हम क्या करूँ, मैं विवश हूँ। मुझे सरकार से गुजारिश है कि कम से कम हेल्प करे हमको। चल आवाज जात जल हमन छत्तीसगढ़ के निवासी हन। यहाँ आए हन काम बूता करेला पुणे शहर में। यहाँ काम बूता सब बंद हो गए है। खाए पिए बर हमन तरसत है और पैसा कौड़ी भी नहीं है। किराए के रूम में रही था। रोगा हम लोग पुणे में फंसे हुए हैं महाराष्ट्र में। और हम लोग को खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करें, बच्चे को लेकर जाते हैं। बच्चे भूखा पड़ रहा है। अब किधर जाए, कोई पे कुछ नहीं मिल रहा है। राशन भी बहुत ज्यादा महंगा मिलता है। सामान हो गया। छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। गाड़ा मोड़ दुर्ग के हैं हम लोग। यहाँ भूखे प्यासे मर रहे हैं। कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है, हमें छत्तीसगढ़ पहुँचाने की कृपया करें। और यहाँ हम भूखे प्यासे भी मर रहे हैं, कोई देने वाला भी नहीं है। 1 रुपया हमारे हाथ में भी ना है।
और बच्चे भी भूखे मर रहे हैं। आप अगर हमारी सहायता नहीं करेंगे तो हम लोग पैदल यात्रा करेंगे। अगर हमें कुछ होगा तो उसकी जवाबदारी आप होंगे। हम आपको बोलते हैं और सरकार को भी बोलेंगे, अगर हमें कुछ होगा उसकी जवाबदारी आप रहोगे। आप समझिए, आपका काम जानिए। हम मर जाएंगे तो आपके नाम पे ही मरेंगे। हम महाराष्ट्र राज्य में फंसा हुआ है। हम लोग भूख प्यास से मर रहे हैं। हम लोग को कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा है। हम लोग दूर दूर भटक रहे हैं और हमको कुछ नहीं मिल रहा है, राशन पानी इधर। हम क्या करें, ऐसे में मर जाएंगे। कोरोना तो बाद में मरेंगे, हम लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे। काम धंधा कुछ चल नहीं रहा है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। हमको छत्तीसगढ़ जाना है, हमारे लिए शासन को व्यवस्था करे। बोलो का हमारे छत्तीसगढ़ शासन हम लोगों को जाने के लिए कोई व्यवस्था करे, इंतजाम करे। हम लोग छत्तीसगढ़ जाएंगे तो हम लोग पैदल निकलते नहीं, तो हम लोग इधर से पैदल निकलने वाले हैं, क्योंकि हम लोग तो कोरोना से बाद में मरेंगे। हम लोग भूखे मर जाएंगे ऐसे ही। बोलो सब लोग घनाराम बंजारे, ग्राम बुड़गहन, जिला बलौदा बाजार, थाना सुहेला का रहने वाला हूँ और कोरोना वायरस का शर्तियाँ दवा देने का दावा करता हूँ। चाहे तो स्टाम्प से भी लिखित में दे सकता हूँ मैं। और जिस आदमी को विश्वास है, विश्वास पात्र आदमी। नमस्कार, मोर नाम उमेश साहू है। मैं ग्राम नवागांव घुठेरा, जिला मुंगेली, तहसील मुंगेली, छत्तीसगढ़ के रह जाऊँ और रोजी रोटी कमाए बर लखनऊ आए हूँ। आज यहाँ कोरोना के चलते इतना महामारी है कि छत्तीसगढ़ से लगभग 1 लाख से ऊपर मजदूर यहाँ हमें और झोपड़ी बना के रहते हैं। ओखर में न तो कोई सुविधा है, लकड़ी खरीद के लात रही 4-5 दिन हो गए बंद, तो लकड़ी भी ख़त्म हो गए और पानी भी 1 किलोमीटर जाके साइकिल से लावत रही डब्बम भर के। अब वो पानी लाइबर जाते पुलिस वाले मारा थे, तो अब पानी पीना भी मुश्किल। तो वो 2-3 दिन से जिन पानी रखाए हुए वो पानी ला पिया थे, काबर झोपड़ी बना के तो रहा थे, अधिकतर झोपड़ी बना के ही रहा थे। छत्तीसगढ़ के जिन मजदूर हैं यहाँ के कमावत थे ना, तो काम भी बंद, तो कुल मिला के खाना भी नहीं मिल पावा थे। सरकार कहा थे हर संभव मदद करा था, लेकिन मैं 100 जन लगभग फ़ोन करके पूछ डरे हूँ कि कोई खाना पीना पूछे बर आए हैं कि कोई दे है। आज तक कोई ये नहीं बता है अभी तक कि मोला 1 जन आके खाना दे हवे। तो लइका मन भूख मरत लगे, लइका मन में न कोई बिस्कुट मिला थे और कोई भी सुविधा नहीं मिला थे। लइका मन तक थे अपन मम्मी पापा परेशान करा थे। अब मम्मी पापा मन का करा थे, रोए के सिवा कुछ नहीं है। तो देखे में ये आवा थे और सोचे जाए अगर आदमी कोरोना के मार में तो नहीं मरी, लेकिन ओखर ले पहली भूखमरी मर जाए। तो मैं यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करत हूँ कि यहाँ के सरकार से निवेदन करे कि जितना भी छत्तीसगढ़ के और छत्तीसगढ़ के जितना यहाँ जनता पब्लिक हवे, जितना मजदूर है, ओकरो से निवेदन करत हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार ला अपन पूरा पता एड्रेस बतावे मोबाइल द्वारा। तो छत्तीसगढ़ सरकार है वो बायोडेटा ला यहाँ के योगी सरकार द्वारा में भेजी, ओखर से छत्तीसगढ़ सरकार है निवेदन करी यहाँ के मुख्यमंत्री ला, वो मुख्यमंत्री है जितना हो सके सहायता करी, लेकिन कब करी अभी तक तो कुछ करे नहीं है। तो हमर निवेदन और हमार एक आसरा है, हमार नियत है एक दहर दौड़ा थे हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के तरफ, और यहाँ के सरकार कोई सुविधा नहीं देखा थे, कोई सुविधा नहीं देवा थे। अब हमार मन है हदास हो गए हैं कि करीन तो करीन का करें। अब कोरोना हमार ही कि भूखमरी मार ही, अब ये तो ऊपर वाले जाना है। अब हमार तो कुछ समझ नहीं आवत है। तो सरकार से निवेदन है कि कुछ मदद करें। भूपेश बघेल जी आपन से निवेदन हमें। धन्यवाद।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना वायरस के फैलाव से रोकने के लिए फसल कटाई को लेकर राज्य सरकार ने जारी किया दिशा निर्देश। फसल कटाई में मशीनों का उपयोग अधिक से अधिक करने को कहा गया है। देखिए रिपोर्ट। किसानों की फसल कटाई से संबंधित चिंता दूर करते हुए राज्य सरकार ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिया है। निर्देशों का पालन करते हुए इस संबंध में जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने जिलेवासियों से कहा है कि फसल कटाई में अधिक से अधिक मशीनों का उपयोग करना चाहिए। मशीनों के अधिक उपयोग से फसल कटाई का काम जल्दी एवं कोरोना वायरस के प्रभाव को बहुत कम किया जा सकता है। उप संचालक कृषि चौबे ने गाइडलाइन के बारे में बताया कि स्वचालित मशीनों का उपयोग करने पर इनको दिन में कम से कम 3 बार साबुन पानी से धोते रहें। फसल कटाई में किसान सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए फसलों का कटाई करें। अगर कोई व्यक्ति एक मशीन का उपयोग करता है तो दूसरा व्यक्ति उस मशीन का उपयोग ना करे। सभी लोग बीच बीच में साबुन पानी से हाथ को अच्छे से धोते रहें। किसान फसल की कटाई में केवल एक दिन में एक ही कपड़े का उपयोग करे, दूसरे दिन दूसरा कपड़ा पहनकर आए। लोग कपड़ों को अच्छे से धोकर धूप में सुखाकर ही प्रयोग करें। प्रत्येक किसान अपना पानी का बोतल एवं टिफिन खुद ही उपयोग करे। उसे मिलजुल कर बांटकर उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। सभी किसान मास्क या साफ रुमाल को मास्क बनाकर अनिवार्य रूप से पहनकर ही कार्य करें। किसी भी व्यक्ति को यदि फसल कटाई के दौरान सिर दर्द, सर्दी, चक्कर, बुखार आदि आए तो वह शीघ्र ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मितानिनों से संपर्क कर सकते हैं। बलौदा बाजार से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में। मैं हूं पुखराज सिंह। बलौदाबाजार जिले में सब्जी के ओवर रेट की शिकायत पर ओवर रेट बेचने वाले व्यापारियों के विरुद्ध ताबड़तोड़ पुलिसिया कार्रवाई की गई। देखिए रिपोर्ट। कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के निर्देश पर सब्जी की ओवर रेट के खिलाफ बलौदाबाजार शहर में शुक्रवार को ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। कोरोना वायरस के कारण आपूर्ति कम होने का बहाना बनाते हुए शहर के कई सब्जी विक्रेताओं द्वारा रेट एकाएक बढ़ा दिया गया था, जिसकी सूचना को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम लवीना पांडे ने नगर पालिका की टीम को आकस्मिक जांच के लिए तत्काल रवाना कर दिया। टीम ने छापामार शैली में शहर के बालक शाला के सामने, खगेश सब्जी दुकान, प्रेस क्लब के सामने, मानिक सब्जी दुकान और राजेश फल और सब्जी दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण में सामान्य कीमतों से लगभग 20 से 30 रुपए अधिक कीमत पर सब्जी बेचने की शिकायत की पुष्टि हुई। उनके द्वारा आलू प्याज 50 रुपए, भिंडी 55 रुपए, टमाटर 50 रुपए में बेचे जा रहे थे, जबकि वास्तविक कीमत इससे काफी कम है। इन दुकानदारों से 300 रुपए से 500 रुपए जुर्माना वसूल लिया गया और आने वाले समय के लिए कड़ी हिदायत दी गई। इसके साथ ही इन सभी दुकानों को विक्रय स्थल से हटा दिया गया है। कार्रवाई में नगर पालिका के सब इंजीनियर नेमीचंद वर्मा, राजस्व निरीक्षक एस.के. सिन्हा सहित कर्मचारी कृष्णकांत कुर्रे एवं अमित वर्मा शामिल थे। एसडीएम ने कहा कि मुनाफाखोरी के खिलाफ अभियान निरंतर जारी रहेगा। बलौदा बाजार से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। पंडरिया पूर्व वन परिक्षेत्र अंतर्गत कोरवा गोदान सर्किल के अजवैनबाह बीट में 10 जंगली हाथियों का झुंड देखने को मिला, जिसकी वजह से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। क्या है पूरा माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। कवर्धा जिले के पंडरिया क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अजवैनबाह के ग्रामीणों द्वारा यह जानकारी दी गई है कि गांव जंगल के करीब लगा हुआ है, जिसमें लगभग 10 हाथियों का झुंड आकर घुस गया है और जंगल में विचरण कर रहे हैं, जिससे गांव में भय का आलम व्याप्त हो गया है और वन विभाग
विभाग की टीम को सूचना दिया गया है, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौका मुआयना करते हाथियों की पतासाजी कर रही है। आपको बता दें, चूंकि यह इलाका प्रदेश का सीमावर्ती है तथा एक ओर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान तथा दूसरी ओर अचानकमार टाइगर रिजर्व, तो तीसरी ओर मध्य प्रदेश की सीमा से जोड़ने वाला कॉरिडोर भी समझा जाता है। यही वजह है कि संभावना है कि किसी क्षेत्र से हाथी भटक कर हमारे क्षेत्र में आए हुए हों। समाचार लिखे जाने तक किसी प्रकार की कोई जनहानि की शिकायत नहीं मिली है। कवर्धा से जयप्रकाश डहरिया के साथ विष्णु प्रसाद श्रीवास की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना वायरस की वजह से मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले डोंगरीगढ़ मंदिर में नवरात्रि पर्व के कार्यक्रम को किया गया स्थगित। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र के डोंगरीगढ़ में स्थित मां भुवनेश्वरी के मंदिर में सैलजा महामाया समिति डोंगरीगढ़ के द्वारा हर वर्ष नवरात्रि पर्व में मां भुवनेश्वरी मंदिर में मेला का आयोजन किया जाता था। लेकिन इस साल कोरोना वायरस नामक महामारी के चलते सैलजा महामाया समिति डोंगरीगढ़ के समस्त पदाधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक सभी के सहयोग से जनहित में समस्त नवरात्रि पर्व का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है और सभी समिति के पदाधिकारियों के द्वारा निवेदन किया गया है कि जो श्रद्धालुओं के द्वारा मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित करने व जेवारा और श्रीमद देवी भागवत का आयोजन करवाने के लिए जो लोग रसीद कटवा लिए हैं, उन लोगों को सैलजा महामाया समिति डोंगरीगढ़ के द्वारा कहा गया है कि अब अगले कुमार नवरात्रि पर्व में प्रज्वलित किया जाएगा और समिति के द्वारा आग्रह किया गया है कि समस्या के घड़ी में शासन प्रशासन का सभी लोग मिलजुल कर सहयोग करें। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र के बुड़तरा कला में स्थित मेडिकल स्टोर में भी देखने को मिला कड़ी सुरक्षा और आम जन की सुरक्षा के लिए 1-1 मीटर की दूरी पर दुकान के सामने गोला बनाया गया है। देखिए यह खास रिपोर्ट। मेडिकल स्टोर के मालिक राजेश जायसवाल के द्वारा कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए ग्राहकों के सुरक्षा और अपने सुरक्षा के लिए 1-1 मीटर की दूरी में गोला बनाया गया है। मेडिकल दुकान में 1 से 2 मीटर की दूरी बनाने के लिए रस्सी लगाया गया है तथा मेडिकल में दवाई लेने आने जाने वाले ग्राहकों को सबसे पहले मेडिकल में डेटॉल से हाथ धुलवाकर पूरी जानकारी के बाद दवाई दिया जा रहा है। मेडिकल स्टोर के मालिक के द्वारा यह भी जानकारी दिया गया कि हमारे मेडिकल स्टोर में ग्राहकों के लिए सभी प्रकार के दवाई उपलब्ध हैं और उनके द्वारा सभी लोगों से अपील करते हुए ये कहा जा रहा है कि सभी देशवासी 1-1 मीटर की दूरी बनाकर अपनी जरूरत की सामान खरीदें व बिना काम के घर से बाहर न निकलें और बार-बार साबुन व डेटॉल से अपना हाथ धोते रहें। इस तरह का व्यवस्था किया हूँ कि रस्सी बांध रहा हूँ 1 मीटर दूरी से और 1 मीटर दूरी के आकार में गोला का आकार बनाया हूँ। इसमें कस्टमर को खड़ा होते हैं उसमें और उसके बाद सैनिटाइजर देता हूँ। सैनिटाइजर दवा करके दे करके उसमें पैसा लेता हूँ उनसे और दवाई भी देता हूँ। तो नहीं आया है, हमारे लिए तो बहुत बेस्ट ही व्यवस्था किए हैं कि ट्रांसपोर्टिंग का दवा का जो आ रहा है सप्लाई वो भी आ रहा है और जी हम अपने तरफ से कस्टमर को बहुत ही अच्छे व्यवस्था कर रहे हैं और दवाई भी दे रहे हैं। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। ग्रामीणों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए ग्राम पंचायत डिंडौरी के सरपंच और ग्रामवासी के द्वारा मांगा जा रहा है पुलिसिया प्रोटेक्शन। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र के ग्राम पंचायत डिंडौरी को लोरमी क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्राम पंचायत माना जाता है। यही कारण है कि डिंडौरी के लोगों की मांग पर डिंडौरी को पहले ही लोरमी का उप तहसील घोषित कर दिया गया है और डिंडौरी में लोगों का आवागमन अधिक होता है। अब कोरोना वायरस नामक बीमारी के रोकथाम के लिए सरपंच संजीव शर्मा के द्वारा ग्राम पंचायत में कोरोना वायरस को अपने गांव में आने से रोकने के लिए बाहर से आने वाले लोगों को बैरियर बनाकर रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि सरपंच के द्वारा पहले ही डिंडौरी के सभी दुकानों को बंद करा दिया गया है ताकि कोरोना वायरस नामक महामारी से ग्रामवासियों को बचाया जा सके। हम लोग अभी स्वास्थ्य कर्मी के साथ साथ जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनको मैं लेके गांव में, मोहल्ला में, चौक में, चौराहे में जाकर अनाउंसमेंट करवाया हूँ। उसी समय आप लोगों के यहाँ डिंडौरी में दस्तक हुई है, इस कारण आपको लगा कि वहाँ कोई नहीं है। मेरे डिंडौरी में चारों तरफ हर बेरियल में मेरे जितने भी वॉलंटियर हैं मौजूद हैं, मेरे जितने कार्यकर्ता हैं वो अपना काम कर रहे हैं। शासन प्रशासन के द्वारा ग्राम डिंडौरी को ब्लॉक का दर्जा दिया गया है, घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा हो चुका है। और आज मैं शासन प्रशासन से मैं अपने ग्राम पंचायत डिंडौरी के लिए बार बार निवेदन कर रहा हूं कि यहां 1 और 2 सिपाही की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ग्राम पंचायत डिंडौरी लोरमी ब्लॉक में सबसे बड़ा गांव है। यहां जनसंख्या अधिक है। यहां जितने भी किराना दुकानदार हैं वो मनमानी ढंग से अपना दुकान चला रहे हैं। मैं इन सब को रोकथाम के लिए मैं शासन से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द मेरे को 1-2 सिपाही की व्यवस्था कर मेरे को सहयोग प्रदान करें। मेरे पास जानकारी दे रहे हैं कि कोई भी सामान, कोई भी वस्तु अगर लेने के लिए जा रहे हैं आनन फानन तरीके से, तो दुकानदार अपने मनमानी ढंग से 2 रुपये का सामान को 3 रुपये में बेच रहे हैं, 5 का 7 में बेच रहे हैं। लेना है तो लो, नहीं तो भगो करके दुकानदार प्रताड़ित कर रहे हैं जनताओं को। हाँ, डिंडौरी में इस प्रकार का किया जा रहा है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन कर रहा हूं कि वे ऐसे दुकानदारों को तत्काल 6 महीना की सजा दे और उनके दुकान को सील कर दिया जाए। मैं शासन प्रशासन से यही संदेश मांग रहा हूं। मेरे गांव ग्राम पंचायत डिंडौरी में बाहर से 32 लोग आए हैं। अब 32 लोगों को मैं प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है उस वहाँ के कर्मचारियों से जाँच करवाया हूँ। उन लोग बताए हैं कि यहाँ इनके शरीर में कुछ भी नहीं है। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव की जानकारी हमको 15 दिन के अंदर मिलता है, अभी तक के 2-3 दिन हुए हैं, उनके घर जाके मैं उनको सुरक्षित रहने के लिए कहा हूँ। और मैं शासन से ये उपेक्षा करता हूँ कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से एक स्वास्थ्य कर्मी, अच्छे से कर्मी जो हमको कोरोना वायरस के बारे में पूर्णतः जानकारी दे दें, ऐसे स्वास्थ्य कर्मी की आवश्यकता है। संजीव शर्मा, ग्राम पंचायत डिंडौरी, सरपंच। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन के दौरान भिखारियों व निराश्रितों को भोजन मिलेगा। भारत में कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा आगामी 14 अप्रैल के लिए राज्य में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। देखिए रिपोर्ट, जिसके फलस्वरूप भिखारियों एवं अन्य निराश्रित व्यक्तियों के बुरी तरह प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए ऐसे व्यक्तियों के जीवन रक्षा के लिए उन्हें भोजन प्रदान करने हेतु राज्य शासन के समाज कल्याण विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में
डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया है कि जिले में खास तौर पर नगरीय क्षेत्रों में ऐसे कोई भी निराश्रित व्यक्ति एवं भिखारी भोजन से वंचित न हो, ऐसे व्यक्तियों व निराश्रितों को चिन्हांकित किया जाए और जिले में स्वैच्छिक संस्थाएं रेड क्रॉस सोसाइटी, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, रामकृष्ण मिशन, गायत्री परिवार, गुरुद्वारा, अक्षय पात्र, मारवाड़ी समुदाय तथा अन्य समाज सेवी संगठनों से संपर्क कर निराश्रित व्यक्तियों एवं भिखारियों के लिए पका हुआ भोजन तैयार कर उनको पृथक पृथक पैकेट तैयार कर वितरित सुनिश्चित करें। डॉक्टर भूरे ने यह भी निर्देशित किया है कि भोजन वितरण के समय यथासंभव डोर टू डोर जाकर भोजन उपलब्ध कराएं। किसी भी हालत में एक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित न हो। भोजन वितरण के समय आसपास में 1 मीटर की दूरी बनाए रखें तथा जिला प्रशासन एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। भोजन वितरण के समय भोजन प्रदान करने वाले व्यक्तियों को संक्रमण से रोकथाम संबंधी उपाय बताया जाना आवश्यक है। आवश्यकता अनुसार पुलिस स्टाफ को भी साथ में रखा जाए ताकि भोजन वितरण का कार्य सुचारू रूप से किया जा सके। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन जब तक रहेगा या अन्य कोई निर्देश जारी होने तक भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने यह भी कहा कि भोजन वितरण में लाए गए वाहनों में यह सुनिश्चित किया जाए कि वाहन में भोजन वितरण के लिए प्राधिकृत व्यक्ति स्वयं सैनिटाइज हो तथा प्रत्येक बार हाथ को साबुन से धोए तथा एक समय में अधिक भीड़ एक जगह न हो। उन्होंने इसका अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। दूध एवं डेयरी प्रोडक्ट के निर्माण एवं विपणन और पशु आहार के निर्माण में आवश्यक सामग्रियों के आवागमन एवं परिवहन में संलग्न वाहनों को लॉकडाउन से होंगे मुक्त। देखिए रिपोर्ट। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य शासन द्वारा 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया गया है और अंतरराष्ट्रीय वाहन परिवहन भी प्रतिबंधित किया गया है। भारत सरकार के संदर्भित पत्र के द्वारा पशु चिकित्सा से संबंधित सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा में सम्मिलित किया गया है। इस हेतु पशु चिकित्सा सेवा से संबंधित अत्यावश्यक गतिविधियों को लॉकडाउन अवधि में मुक्त रखे जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पशु चिकित्सा विभाग द्वारा दी जाने वाली समस्त सेवाएं जैसे पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, गौशालाएं, केंद्रीय वीर्य संस्थान, तरल नत्रजन संयंत्र एवं कृमित गर्भाधान सेवाएं तथा इनमें उपयोग में आने वाली औषधियां, तरल नत्रजन, हिमीकृत वीर्य आदि भी शामिल हैं। इसी तरह दूध एवं डेयरी प्रोडक्ट को बुनियादी आवश्यकता से संबंधित खाद्य एवं पेय पदार्थ अंतर्गत रखा गया है। इसी श्रेणी में दूध की पैकिंग एवं वितरण संबंधी समस्त सामग्री सम्मिलित है। इन सामग्रियों के आवागमन एवं परिवहन में संलग्न वाहनों को लॉकडाउन से मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह पशु आहार के अंतर्गत पशु आहार जो सभी घटकों मिलाकर तैयार किया गया हो, पशु आहार को बनाने हेतु उपयोग में आने वाले समस्त घटक जैसे मक्का, राइस, ब्रान, खली, चूनी, पशु आहार अंतर्गत सूखा चारा, हरा चारा को भी परिवहन से मुक्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सूखा चारा, हरा चारा का परिवहन पशुपालकों तथा गौशालाओं के संचालकों के द्वारा भी जिले में या जिले के बाहर किया जाता है। अतः पशु आहार के घटक, हरा चारा तथा सूखे चारे को भी पूर्णतः लॉकडाउन से मुक्त किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि पोल्ट्री फीड की कमी से पक्षियों की मृत्यु होने की संभावना है। अतः पोल्ट्री फीड अंतर्गत पोल्ट्री फीड अथवा पोल्ट्री फीड के विभिन्न घटक जैसे राइस ब्रैन, लाइमस्टोन ग्रिट शेल, ग्रिट, डाई कैल्शियम फास्फेट, मक्का, सोया, विभिन्न प्रकार के खली, पोल्ट्री वैक्सीन एवं औषधि आदि सामग्री का आवागमन परिवहन सुनिश्चित करने हेतु परिवहन में संलग्न वाहनों को लॉकडाउन से मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। जिला मुख्यालय रायगढ़ में शासन प्रशासन की सख्ती और समझाइश का असर दिखने लगा है, जहां सुबह सब्जी, दूध, गैस, दवा जैसी जरूरी सामान लेने आने वाले लोगों के द्वारा मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग के अलावा दूरी बनाकर आवश्यक सावधानी बरती जा रही थी। देखिए पूरी रिपोर्ट। वहीं उन्हें सुबह से पुलिस के साथ ही जिला पत्रकार एसोसिएशन के लोगों ने वॉलंटियर के रूप में लोगों को समझाइश देने में लगे रहे। वहीं जनकर्म परिवार द्वारा लोगों को घर पहुंच सेवा देने का प्रयास किया है। नतीजतन फिलहाल रायगढ़ में सभी जरूरी चीजों की समय पर उपलब्धता के साथ डिगर व्यवस्था काफी हद तक बेहतर रहा। प्रशासनिक शक्ति के बाद बेवजह घूमने वाले भी सड़क पर नजर नहीं आए। इसके अलावा गौरतलब बात यह रही, नगरीय निकायों में धर्मजयगढ़, खरसिया, सरिया में रायगढ़ की तरह सुबह जरूरी सामानों के अलावा होम डिलीवरी सुविधा दी जा रही है। बरमकेला में अब भी लोगों को कई तरह की परेशानियां हो रही है, मगर यहां भी व्यवस्था बनाने की दिशा में प्रयास लगभग जारी है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों का जहां तक सवाल है, यहां भी लॉकडाउन का असर दिख रहा है, मगर सब्जी एवं जरूरी चीजों के लिए ऐसा ना निर्धारित स्थान है और ना सामान की व्यवस्था, जिसे समय, स्थान एवं होम डिलीवरी सेवा पंचायतों के माध्यम से बड़ी आसानी से किया जा सकता है, जिसे लागू किए जाने की आवश्यकता है। रही बात स्वास्थ्य सेवा, विद्युत, पानी, दवा, इसके लिए ड्यूटी में तैनात लोग बराबर सेवा दे रहे हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने वाले मितानिन, पंचायत अमला आदि का भी सहयोग लिया जा रहा है। कुल मिलाकर एक तरफ व्यवस्था बनाने में और जागरूकता अभियान चलाने में प्रशासन लगी हुई है, तो लोग भी अब कोरोना की व्यवस्था को समझते हुए नियमों का पालन करते दिखाई दे रहे हैं। कई गांवों में बाहर से आने वाले लोगों को रोकने बाहर तख्ती टांग कर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन अब सबके लिए जरूरत और व्यवस्था बनाना है, तो गांव-गांव तक दिनचर्या की वस्तुएं पहुंचाने की आवश्यकता है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। देश सहित पूरा प्रदेश कोरोना वायरस से जूझ रहा है। हर जगह लॉकडाउन स्थिति बनी हुई है, जहां शासन प्रशासन के साथ विधायक व नगर अध्यक्ष के द्वारा जरूरतमंदों तक राशन सामग्री पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। देखिए कहां और कैसे, इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि इस समय पूरा देश कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है, जहां पर कई परिवार देश के कई राज्यों में फंसे हुए हैं और घर वापसी की गुहार लगाते अपने राज्य सरकार को वीडियो बनाकर भेज रहे हैं। खड़े हुए नगर पंचायत सरगांव में के मोहभट्टा चौक में, जहां पर NH 130 आप देख सकते हैं पूरा यहां पर वीरान है, जो कि धारा 144 लगा हुआ है और कर्फ्यू के चलते रोड में लोगों का निकलना के लिए बंद किया गया है, जहां पर पूरी कानूनों की सख्ती बरती गई है, जहां पर लोगों और जनताओं का भी पूरा सहयोग है। आप देख सकते हैं पूरी यहाँ पर, और इस परिस्थिति में उन तक राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में नगर पंचायत सरगांव के नगर अध्यक्ष राजीव तिवारी, उपाध्यक्ष सुशील यादव के द्वारा नगर में गरीब परिवारों तक राशन सामग्री पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और यह भी बता दें कि इस महामारी के चलते बिलासपुर में गरीब रोजी मजदूर, रिक्शा चलाने वालों के आगे रोजी रोटी का संकट आ गया है। ऐसे में तारनहार बनकर बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे के द्वारा गरीब परिवारों के घरों तक राशन का पैकेट पहुंचाया जा रहा है। अपने अपने घरों में रहने के लिए कहा गया है और पूरी तरीके से सभी मार्केट भी बंद है, पूरी दुकानें बंद हैं, कहीं पे 5-6 लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। धारा 144 का यहाँ किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। रही बात नवरात्रि की, तो नवरात्रि में इस साल जिस प्रकार सभी बड़े छोटे मंदिरों में जो नियम बनाया गया है कि जोत नहीं जलाना है, अपने आप को बचाना है, भीड़ भाड़ नहीं करना है, उस दृष्टि से यहाँ पे भी जोत प्रज्वलित नहीं किया गया है, न ही किसी प्रकार का भीड़ भाड़ का आयोजन किया जा रहा है। नगर पंचायत सरगांव के द्वारा यहाँ
जो निराश्रित हैं, गरीब हैं, जो डेली कमाते हैं, खाते हैं, जिनकी रोजी रोटी बंद हो गई है, उनके दुखों को और तकलीफ़ों को देखते हुए हमारे पंचायत के द्वारा, हमारे परिषद के द्वारा और पार्षदों के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यहाँ उनको घर पहुँच सेवा भोजन प्राप्त कराया जाए और उनको घर पहुँचा करके भोजन वितरण किया जा रहा है। और मेन रोड में भी देखा जा रहा है, घूमा जा रहा है कि किसी भी प्रकार के किसी को दिक्कत तो नहीं है और जिसको हो रही उनको भी पूरी तरीके से भोजन उपलब्ध कराया जाए। मैं नगरवासियों को कोरोना वायरस के चलते यही संदेश देना चाहता हूं कि सुरक्षा से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, जान है तो जहान है। आप इस दृष्टि से जो भी सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है उसका उल्लंघन न हो, ये आप लोग ध्यान रखें और अपने आप को बचाएं, अपने गांव को बचाएं, प्रदेश को बचाएं और देश को बचाएं, यही संदेश देना चाहिए। साथ ही आपको यह भी बता दें कि कोरोना वायरस का भय जिला सहित गांवों में भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते पथरिया के ग्राम पंचायत मोहभट्टा में ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर लकड़ी और कांटे रखकर बाहर से आने जाने वाले लोगों पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दिया है। बिलासपुर से मनहर बंजारे व नारायण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर। सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। जिले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत जिले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। जिले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274274। विदेश यात्रा से लौटे 2 युवक, सूचना न देने पर एफआईआर दर्ज। दुबई से आए थे युवक। किर्गिस्तान में फंसे छत्तीसगढ़ के 500 मेडिकल छात्रों की मदद के लिए आगे आए कैबिनेट मंत्री अमरजीत सिंह भगत। रायपुर के एम्स अस्पताल से छत्तीसगढ़ वालों के लिए एक अच्छी खबर, पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज की स्थिति पूरी तरह हुआ सामान्य। बिलासपुर में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण व रोकथाम के लिए नागरिक स्वैच्छिक संगठन एवं संस्थाएं व जिला प्रशासन भी दे सकती है मदद व सहयोग। बिलासपुर और मुंगेली में लॉकडाउन में फंसे हुए दिव्यांगों को सुरक्षा व संरक्षण प्रदान किया जाएगा। लॉकडाउन का मतलब सिर्फ घर पर ही रहें, आवश्यक वस्तुओं के लिए लॉकडाउन में राहत होगी। पुलिस प्रशासन शहरों में भीड़ भाड़ एकत्र नहीं होने देगी। आवश्यक वस्तुओं की जरूरत के बिना अगर घर से बाहर निकले तो होगी कार्रवाई तय। लॉकडाउन में मॉल्स, दुकानें, फैक्ट्रियां, वर्कशॉप और गोदाम रहेगा बंद। पिटेगा इंडिया तभी तो घर में रहेगा इंडिया। लोगों के मनमानी पर बिलासपुर गौरेला पेंड्रा कलेक्टर को भी उठाना पड़ रहा है लाठी।
कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों के लोग भी फंसे हैं मुंगेली जिले में, हो रहे हैं परेशान। धमतरी में कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए अब वॉलंटियर करेंगे घरों में जरूरी सामानों की पूर्ति। बिलासपुर पुलिस कोरोना को देखते हुए कानून व्यवस्था को किया दुरुस्त, चेकिंग और नाकाबंदी करते हुए मास्क पहनने की दी हिदायत। छत्तीसगढ़ में आवश्यक सामानों से भरी वाहनों को मिलेगा सुगमता से प्रवेश, मुनाफाखोरी कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध सख्ती से होगी कार्रवाई। गरीब रोजी मजदूर रिक्शा चालकों की जरूरतों को देखते हुए बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे बांट रहे हैं राशन पैकेट, कहा किसी को भी नहीं रहने दूंगा भूखा। बिलासपुर में कोरोना से एक संक्रमित 20 सैंपल निगेटिव पाए गए। कोरोना वायरस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस समय भारत ही नहीं, अभी तो पूरा विश्व जो है इस कोरोना के संक्रमित बीमारी से जूझ रहा है। मेरा ऐसा संदेश है देशवासियों के प्रति, प्रदेशवासियों के प्रति, अपने वार्ड वासियों के प्रति कि जो भी दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा हमें जो दिशा निर्देश मिल रहा है उसको हम लोग कतई उसको मजाक ना बनाएं, हल्के में ना लें और उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें। निश्चित तौर पे भारत जो है बहुत ही जल्द विजयी होगा। 14 अप्रैल को यह महामारी जो है पूरी तरीक़े से समाप्त हो जाएगी। निश्चित तौर पे कड़ियाँ जो बनते जा रही है उसको तोड़ने से ही इस महामारी से विजय पाया जा सकता है। इसका भी वैक्सीन नहीं बना है दुनिया में, इसलिए इसका एकमात्र उपाय है कि हम लोग आपस में एक दूसरे से जो डिस्टेंस बना के रखे हुए हैं, सोशल डिस्टेंस, वो निश्चित तौर पे बनाए रखें और आपस में ना मिले जुले, जितना कम हो सके बाहर निकलें। बल्कि हो सके तो जो खाना बच रहा है, आप जो घर में खाना बना रहे हैं, जो पालतू जानवर बाहर में भूखे प्यासे घूम रहे हैं उसको अपने गेट के पास दे दें ताकि जानवर की भी ज़िंदगी जो है वो बचा रहे। और यही मेरा संदेश है कि आप लोग अच्छे से हाथ धोएं, जितना अधिक से अधिक हो सके हाथ धोएं, जितना ज़्यादा हो सके मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और आपस में थोड़ी दिन के संयम बरतें। देश निश्चित तौर पे बहुत ही जल्द फिर से पटरी पे दौड़ने लगेगा और खुशहाल ज़िंदगी हो जाएगी। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम ऊपरी इच्छक गोपेंद्र पटेल है। मैं अभी हमारे थाना प्रभारी जी अवकाश पर है तो उनकी जगह भी थाना चारामा के प्रभार पर है। यहाँ प्रशासन द्वारा जो जनता को एक संदेश दिया गया था कि जनता कर्फ्यू लाकर हम कोरोना वायरस से दूर रह सकते हैं, जिसके पालन में जनता ने बहुत बराबर सहयोग दिया है। हमारे पुलिस विभाग के द्वारा भी जनता को जागरूक किया गया है और आज ऐसा कोई भी चीज़ देखने ना मिला हो कि किसी ने इस जनता कर्फ्यू का पालन ना किया हो। प्रत्येक मोहल्ला और
गांव में इस जनता कर्फ्यू का पालन हो रहा है। लोगों में जागरूकता बढ़ी है। सभी लोग कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बहुत उत्साहित है और इसका डट कर मुकाबला करना चाहते हैं। और पुलिस विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी भाई बहनी मन ला तुहार दुलौरी जागेश्वरी वर्मा के राम राम जय जोहार। आप सब जानत हो कि छत्तीसगढ़ में नहीं भारत देश में बल्कि पूरा विश्व में कोरोना वायरस जेला विश्व स्वास्थ्य संगठन है वैश्विक महामारी घोषित कर चुके हैं। ओखर संक्रमण तेजी से फैला थे। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी है आप सबसे अपील करे है कि कोरोना वायरस संक्रमित बीमारी है, एखर से बचना है और हमला बार बार साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइजर के उपयोग करना है, मुंह में मास्क लगाना है, घर से निकलना है तो अति आवश्यक हो तभी हमला घर से निकलना है। कोरोना वायरस से हमला डरना नहीं है, हम सब ला मिल के लड़ना है। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी बहनी मन से अपील है कि हम सब ला कोरोना वायरस से मिलजुल के लड़ना है। जब कभी बाहर जात हो तो मुंह में मास्क लगा के जाओ और अति साफ सुथरा जगह में ही रहो, घर ला साफ सुथरा रखो। आप सब से मोर विनम्र अपील। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बताएंगे। मैं डॉक्टर शुभा गरेवाल, बिल्हा बीएमओ। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मैं कुछ उपाय बताना चाहूँगी। एक तो सबसे पहला है कि लोगों से संपर्क कम करें, घरों में रहें। दूसरा, साबुन से बार बार हाथ धोएं। किसी भी चीज़ को छूने के बाद यदि साबुन से हाथ नहीं धो पा रहे हैं तो सैनिटाइज़र का उपयोग करें। खांसते टाइम पे मुंह पे कपड़ा बांधें या मास्क का उपयोग करें। कोई भी भीड़ वाली जगह में जाने से बचें। घरों में रहना अभी ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ स्टेज चल रही है वो बहुत ही संक्रमित होने वाली स्टेज है, जिससे बचें। बाहर भीड़ में कहीं भी जाना नहीं करें। एक व्यक्ति जाए और अधिक से अधिक अस्पताल भी आना है तो केवल सर्दी खांसी के मरीज ही अस्पताल आएं और दूसरे व्यक्तियों को ना लाएं। बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो घर में रहें। अपनी सेफ्टी भी करना, अपनी बचाव भी खुद करना है, जिससे हम दूसरों को बचा सकेंगे। और गांव-गांव में अभी बाहर से बहुत से लोग पलायन होके आ रहे हैं, उनको भी हम लोगों की टीम जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है वहाँ जा के उनको घरों में रहने की सलाह दे रहे हैं। होम क्वारंटाइन उनको कर रहे हैं कि वो घर से बाहर ना निकलें। और यदि उनको खांसी सर्दी है तो वो हॉस्पिटल आएँ, उनको वहाँ पे इलाज दिया जाएगा। और यदि ज़्यादा तबीयत ख़राब उनकी हो तो उन्हें हम सिम्स रेफ़र करेंगे या जिला अस्पताल रेफ़र करेंगे। इस तरीके से। और अभी जो स्थिति चल रही है, कोई भी सामान यदि आप बाहर से ख़रीद रहे हैं तो उस सामान को आप घर के बाहर छोड़ें, क्योंकि 24 घंटे तक उसमें वायरस होता है और वो वायरस हमारे घर के अंदर ना आए, उसको 24 घंटे तक सामानों को बाहर रखना है। और हर वक्त अपनी सुरक्षा के साथ घर में घुसना है। और लोगों को भी यही जागरूकता, हमें हर गांव में आज भी बहुत से गांव घूमे हैं और यही जागरूकता फैलाए हैं कि लोग घर से कम बाहर निकले। यही इस देश को बचाने का प्रमुख उपाय है। शैलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शैलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। नमस्कार, मैं अम्बालिका साहू, जिला पंचायत सदस्य मुंगेली। जैसे कि आप सभी को जानकारी है, अभी कोरोना वायरस नाम की महामारी हमारे पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है और इसका कोई भी इलाज नहीं है। इससे हम तभी बच सकते हैं जब अपने शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन करें, पूरे परहेज में रहें, 24 घंटे अपने घर में रहें
अति आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और किसी दूसरे व्यक्ति से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ये बीमारी हम तक तभी पहुंच सकता है जब इसे लेने के लिए हम खुद ही बाहर जाएं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पे सूचित करें, ताकि स्वास्थ्य विभाग उसे तब तक आइसोलेशन में रखे जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि कहीं वह इस वायरस से संक्रमित तो नहीं। और अपने सभी व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जब देश इस संकट पे है तो उस वक्त आप एक अच्छे व्यापारी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए उन सब की मदद करें जिनको आपकी ज़रूरत है, ना कि किसी तरह की कालाबाजारी करें। अगर किसी भी व्यापारी के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो आप प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर आप सूचित कर सकते हैं 07755274274। इसके साथ ही मैं आप सब से फिर एक बार विनती करती हूँ कि आप पूरे टाइम घर में रहें, अपने लिए, अपनों के लिए और उन सब के लिए जो अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब को 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755274274। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। पूरे भारत में कोरोना वायरस की कहर से बचने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था, जिसको जनता ने बखूबी निभाया और समर्थन किया, जिसके बाद पुनः 21 दिन तक पूरे भारत व राज्यों में लॉकडाउन करने के निर्देश जारी किए गए, जिसका असर बलौदाबाजार जिला सहित मंदिरों में भी देखी जा रही है। हम बात कर रहे हैं बिलईगढ़ ब्लॉक के प्रसिद्ध मंदिर जेवरा दाई हिंगलाज माता की। देखिए रिपोर्ट, जहां चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होते ही दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के भीड़ लग जाते थे। जो कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने का भय यहां देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु सहित आम जनता भी अब घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और लॉकडाउन का पालन करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने सभी मंदिर, मस्जिद व दिवालियों में भीड़ नहीं करने के निर्देश जारी किया गया है, जिसके कारण मंदिरों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए, अभी हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉकडाउन का रखा गया है, हम लोग यहाँ उनके देशों विदेशों का पालन कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ जो मंदिर के प्रांगण में है, यहाँ पुराना जैसे पिछले हिसाब से पूजा अर्चना चलती थी, उनके रूटीन जो है चेंज कर दिए गए और यहाँ जो 144 धारा लागू किया है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, उनको हम लोग फॉलो कर रहे हैं और करते हुए अपना यहाँ का पूजा पाठ है वो भी सीमित कर दिए गए हैं। समय जो भी लगता था उसको भी चेंज कर दिए गए हैं। पुजारी जो यहाँ सवेरे 6 बजे आती है और सवेरे 6 बजे 1 घंटा पूजा जो करवा के आरती वारती करा के अपने घर को चले जाते हैं। पहले की अपेक्षा यहाँ काफ़ी परिवर्तन है। यहाँ ना तो कोई भक्त आ रहे हैं, ना कोई दर्शनार्थी आ रहे हैं। सब जो है अपने अपने घरों से मनोकामना, जो करके जो है उनको वहीं से फॉलो कर रहे हैं और हम लोग यहाँ खाली देवी की मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजा अर्चना कर करके हम लोग भी यहाँ सीमित रहे। इस वर्ष देवसागर में लगने वाले मेले को शासन ने सुरक्षा के लिहाज से रोक दिया है, ताकि लोगों में कोरोना वायरस की संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। वहीं दूसरी ओर मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस वर्ष सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं और धारा 144 का उल्लंघन न हो, उसके लिए पूरा एहतियात बरता जा रहा है और मंदिर में पूजा करने का तरीका भी बदल दिया गया है। अभी तो कुछ नहीं, सन्नाटा परसा हुआ है यहाँ। खाली हम ही लोग 2-4 जने रहते हैं यहाँ, बैगाए हैं और हम और हमारे जो प्रमुख जजमान हैं, उन्हीं द्वारा हम अंदर में यहाँ हमारा जो अखंड जो जर है वहीं आरती यहाँ होती है और वहीं से सिमटा करके अपने अपने गंतव्य पर चले जाते हैं। ये जो कोरोना वायरस है ये पूरे विश्व में छाए हुए हैं। उन्हीं की वजह से आज हमको ये सब हमारी सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट आज हमको ही इतना बड़े लॉकडाउन का जो किए हैं, उनकी वजह से हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, अपने लव कर रहे हैं। मेला इस साल इस सत्र तो लगेगी नहीं, क्योंकि जो ये है 14 अप्रैल तक के गवर्नमेंट के द्वारा लॉकडाउन कर दिया गया है। 30 सत्र में मेला तो असंभव है लगना मुश्किल। साथ ही देवसागर के सरपंच ने भी जानकारी देते हुए बताया कि इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को यहां आने से प्रतिबंध लगा दिया गया है, ताकि कोरोना वायरस का संक्रमण से क्षेत्र की जनता को बचाया जा सके। पूरा सुना है, सिर्फ जो जल रहे हैं पूजा हो रहा है, बाहर से कोई आना जाना सब बंद। कोई जगह 1 से 2 रहना नहीं है, बिल्कुल आते हैं, आ रहे हैं, 2 बार 3 बार आ रहे हैं। लोग भी बड़ी अच्छा साथ दे रहे हैं। गौरतलब बात यह है कि एक तरफ नगर भटगांव के बस स्टैंड में लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन करते नजर आ रहे हैं, चाहे वो किराना दुकान हो या मेडिकल स्टोर, इन सभी स्थानों में सोशल डिस्टेंस का नजारा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ भटगांव पुलिस अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए गश्त करते नजर आ रहे हैं। बलौदाबाजार से राजू निराला की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। शराब प्रेमियों को बहुत बड़ा झटका, मदिरा दुकानें 31 मार्च तक रहेंगी बंद। बलौदाबाजार जिला कलेक्टर ने दिया निर्देश, देखिए पूरी रिपोर्ट। बलौदाबाजार जिले के तमाम मदिरा दुकानें आगामी 31 मार्च तक के लिए बंद रहेंगी। कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने कल 26 मार्च से लेकर 31 मार्च तक मदिरा दुकानों को बंद रखने के दिए निर्देश। आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत इस अवधि को ड्राई डे घोषित किया गया है। कोरोना संक्रमण से आम जनता के बचाव को ध्यान में रखते हुए दुकानों को बंद रखने आदेशित किया गया है। आदेश के तहत जिले के भौगोलिक सीमा के भीतर स्थित देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें एवं मद्य भंडागार दोनों बंद रहेंगे। कलेक्टर ने जिले की पुलिस एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों को बंद आदेश का कड़ाई से पालन करने सुनिश्चित करने कहा गया है। उल्लेखनीय है कि इसके पहले 23 मार्च से 25 मार्च तक लगातार 3 दिनों तक मदिरा दुकानें बंद रखी गई थीं। बलौदाबाजार से मनहरण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। दुर्ग जिले में एक नागरिक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि के बाद इलाज के लिए उसे एम्स भेज दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति भिलाई जोन 2 सेक्टर 11 कुर्सी पार का रहने वाला है। नागरिक के घर के सदस्यों का भी सैंपल लिया गया है। साथ ही उन्हें क्वारंटाइन कर आसपास के 100 परिवारों को भी होम आइसोलेटेड कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। दुर्ग जिला के भिलाई जोन 2 सेक्टर 11 कुर्सी पार के एक नागरिक की जांच रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। नागरिक को इलाज के लिए एम्स भेज दिया गया है। वहां उसकी स्थिति अभी सामान्य है। नागरिक 10 तारीख को दुबई से लौटा था। उसे होम आइसोलेशन में रखा गया था और सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है। नागरिक के परिजनों के भी सैंपल ले लिए गए हैं और जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। परिवार के सभी सदस्यों का क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसके साथ ही आसपास के 100 परिवारों को होम आइसोलेशन कर दिया गया है तथा घर से बाहर नहीं निकलने की सख्त हिदायत दी गई है। मोहल्ले की सभी दुकानें बंद कर दी गई हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य अमला इलाके में सक्रिय है और सतत निगरानी रखे हुए है। पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा चुका है। कलेक्टर श्री अंकित आनंद ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि अति आवश्यक कारण के बिना घर से कतई न निकलें। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत जिले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। जिले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 274। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के दिव्यांग जन तथा अपने निवास स्थल से दूसरे शहर या स्थान पर अध्ययनरत व शासकीय अशासकीय संस्था में कार्यरत लॉकडाउन अवधि में घर वापसी के लिए टोल फ्री नंबर 104 व 112 जारी किया गया है। देखिए रिपोर्ट। उप संचालक समाज कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसे दिव्यांग जन जो मुंगेली जिले के रहने वाले हैं तथा अपने निवास स्थल से दूसरे शहर या स्थान पर अध्ययनरत व शासकीय अशासकीय संस्था में कार्यरत हैं को लॉकडाउन अवधि में अपने घर वापसी पर किसी प्रकार का समस्या हो तो शासन द्वारा स्थापित टोल फ्री नंबर 104 और 112 से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही जिले में पदस्थ उप संचालक समाज कल्याण जिला मुंगेली से मोबाइल टोल फ्री नंबर 9109408485 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है।
ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274274। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना वायरस से उपजे हालात के चलते संकट में फंसे पंजीकृत श्रमिकों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति यथासंभव 24 घंटे में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण करेंगे। देखिए रिपोर्ट। समिति के सदस्य के रूप में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नुपुर राशि पन्ना नोडल अधिकारी होंगे। समिति में अपर कलेक्टर राजेश नशीने सदस्य और जिले में पदस्थ श्रम पदाधिकारी श्री राजेश आदि सदस्य सचिव होंगे। श्रमिकों की सहायता के लिए जिला स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 8602929529 और 07755274274 जारी किया गया है। इसके अलावा राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 9109849992 एवं 0771244380 है तथा टोल फ्री नंबर 112, 104 और 1100 नंबर पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाजर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। शहर में राशन की होम डिलीवरी सुविधा प्रारंभ। प्रातः 8 से 12 बजे के बीच संबंधित नंबरों पर संपर्क कर घर तक मंगवा सकते हैं राशन। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव तथा लोगों की सुविधा के लिए कलेक्टर श्री यशवंत कुमार के निर्देश पर नगर निगम द्वारा शहर के नागरिकों के लिए राशन सामग्री की घर पहुंच सेवा होम डिलीवरी की सुविधा प्रारंभ की जा रही है। कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने नागरिकों से अपील की है कि इस सुविधा को बेहतर प्रबंधन के साथ उपयोग करें। इस हेतु आयुक्त नगर निगम द्वारा आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार जन सामान्य राशन सामग्री की होम डिलीवरी उपलब्ध कराने हेतु प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक फर्म बिग बाजार श्री कमेंद्र सिंह के मोबाइल नंबर 8882321695 एवं 8433984207 तथा डीएस स्मार्ट श्री निखिल अग्रवाल एवं विनोद अग्रवाल से संपर्क कर सकते हैं। ज्ञात हो कि होम डिलीवरी हेतु वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 अन्य व्यक्ति ही रहेंगे। किसी भी घर में एक दिन में सिर्फ एक बार डिलीवरी की जाएगी एवं होम डिलीवरी हेतु किसी भी प्रकार का परिवहन शुल्क या अन्य चार्ज या बिल नहीं जोड़ा जाएगा। इस कार्य के प्रभावी संचालन के लिए उपयुक्त श्री पंकज मित्तल को नोडल अधिकारी तथा स्वच्छता निरीक्षक श्री राजेश पांडे को सहायक नियुक्त किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाजर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। राजनांदगांव कलेक्टर ने पूरे जिले के निवासियों के लिए आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के संबंध में निर्देशों का पालन करने अपील की है। देखिए रिपोर्ट। आप जिस क्षेत्र में निवास करते हैं उस क्षेत्र में किराना स्टोर, सब्जी तथा दूध पार्लर का नंबर एकत्रित कर लें और घर बैठे ऐसे व्यक्तियों को अपने सामान की सूची और मात्रा जो आवश्यकता है व्हाट्सएप अथवा मैसेज पर दें। इसके बाद दुकान संचालक आपको यह सूचित करता है कि उनके द्वारा पूरी सामग्री पैकिंग कर दी गई है। तब
स्वयं उपस्थित हो जाएं। यदि दुकानदार के पास सहयोगी है तो उसके माध्यम से सामान मंगवा लें। किसी भी परिस्थिति में आप अपने पड़ोसी से किसी अन्य बाजार में पैसे बचत करने के लिए न जावें। इसी प्रकार जो छोटे दुकान हैं, यदि उनके पास आवश्यक वस्तुएं समाप्त हो गई हैं तो उनको रिफिलिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी। रिफिलिंग करने के लिए थोक व्यापारी या बड़े व्यापारियों को वो फोन से आवश्यक वस्तुओं का व्हाट्सएप में ऑर्डर कर सकते हैं। उन वस्तुओं के परिवहन करने के लिए उनको वाहन की आवश्यकता लगेगी। ऐसी परिस्थिति में जो थोक व्यापारी हैं वे एसडीएम राजनांदगांव के कार्यालय से उपस्थित होकर वस्तुओं के परिवहन के लिए ऐसे वाहनों का चयन कर प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। उसी प्रकार वस्तुओं के सामग्री क्रय करने के लिए समय निर्धारित है। सुबह 7 से 12 बजे तक उसी अवधि में सभी आवश्यक वस्तुओं को बेचने वाली दुकानें खुली रहेंगी। मैं अपील करता हूं कि एक परिवार से एक व्यक्ति ही विभिन्न सामग्रियों को क्रय करने बाहर निकले। वे जब भी बाहर निकले कोरोना संक्रमण से बचने के समस्त उपायों का पालन करें। मैं आप सब से उक्त निर्देश के पालन करने की अपील करता हूं। राजनांदगांव से पारसमणि भारती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिलासपुर जिला के तखतपुर ब्लॉक में नोवेल कोरोना वायरस को लेकर तखतपुर ब्लॉक में लोगों के द्वारा धारा 144 का बहुत सख्ती से किया जा रहा पालन। देखिए रिपोर्ट। लगातार बढ़ती कोरोना को लेकर तखतपुर पुलिस, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर एवं आम जनता के द्वारा लोगों से अपील किया जा रहा है कि लोग घर से बाहर न निकलें और ज्यादा से ज्यादा घर में ही रहें। नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार लहरे। मैं ग्राम गुनसरी से हूँ। मैं अभी तखतपुर में आया हुआ हूँ कुछ सामान खरीदने। यहाँ शासन के द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए जो 144 धारा लगाया गया है वो पूर्णतः सक्सेसफुली दिख रहा है। हर एक प्रकार का शॉप जो है समय पे प्रशासन के द्वारा जो टाइमिंग दिया गया है, मेडिकल शॉप बंद होने का टाइमिंग जो है, और किराना दुकान जैसे 1 बजे बंद होना है, सब्जी की दुकानें जो है 12 बजे बंद होना है, वो सही समय पे चल रहा है। प्रशासन के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। और अभी पूरा तखतपुर शहर के हर एक रोड देखेंगे अपन तो सुना सुना सा है और रोड में कोई आम आदमी उतना हलचल नहीं कर रहा है और ये अच्छी बात है। और मैं सभी से यही गुंजाइश करता हूँ कि अनावश्यक रूप से शहर में, गांव में कहीं भी जाएं तो अनावश्यक रूप से भीड़ ना लगाएं और जब जरूरत पड़े तभी अपने घर से बाहर निकलें। अन्यथा फालतू में अपने घर से बाहर निकल के अपने एवं अपने परिवार का एवं पूरे राज्य का, देश का किसी का नुकसान न करें। एक आदमी अगर संक्रमित होता है तो वो पूरा एक गांव को, एक मोहल्ले को, एक देश को खा जाएगा। इसलिए आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें, किसी नए लोगों से न मिले। जो बाहर से कभी आए हैं, कहीं गए हैं, वहां से आ रहे हैं तो उनसे हाथ न मिलाएं। दिन में 3-4 बार हाथ साफ करें। धन्यवाद। क्योंकि बढ़ते कोरोना को फैलने से रोका जा सके, जो आदमी सर्दी बुखार से जूझ रहे हैं उनसे दूर रहें और बाहर से आए लोगों से 1 मीटर की दूरी के साथ ही साबुन से हाथ बार बार धोते रहें। रुद्र मेडिकल स्टोर तखतपुर से अभी का जो स्थिति है हमारे पूरे भारत देश में बहुत ही संवेदनशील स्थिति है। लोगों से हम लोग अपील करना चाहेंगे कि घर से ना निकले। यहाँ प्रशासन भी बहुत सख्त तरीके से लोगों को समझा रही है, प्यार से भी समझा रही है। समझ में नहीं आने पर लोगों के साथ सख्ती भी हो रही है। पुलिस का साथ दीजिए, प्रशासन का साथ दीजिए। यहाँ मार्केट में भी आ रहे हैं तो दूरी बनाकर चलिए। आप लोग जितना ज़्यादा सहयोग करेंगे उतना ही आप लोगों की सहायता प्रशासन करेगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रशासन और पुलिस व्यवस्था को सहयोग करिए, क्योंकि अभी का जो स्थिति है बहुत ही संवेदनशील है। क्योंकि आप लोग जितना ही असभ्य बिना मतलब के यहाँ वहाँ घूमेंगे या भीड़ लगाएंगे, इकट्ठा होंगे, उससे आपके ही जान को खतरा होगा। सरकार अगर आपको कुछ बोल रही है तो आपके जान को बचाने के लिए ही बोल रही है। आगे आप लोग समझ सकते हैं कि सरकार इतना संवेदनशील कभी नहीं हुई थी। आज की स्थिति इतनी भयावह है कि लोगों को समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था और भगवान न करे कभी ऐसा और स्थिति आए हमारे देश में। ये जो स्थिति है बहुत ही संवेदनशील है। मैं लोगों से बार बार अपील करना चाहूँगा कि आप लोग किराना दुकान में जाएं, चाहे कि दवा की दुकान में जाएं या डेयरी में जाएं,
कि सब्जी मार्केट में जाएं, किसी भी जगह पर भीड़ न लगाएं, बारी बारी अपने समय का इंतजार करें, दूरी में ही खड़े रहें। एक ग्राहक सामान लेता है, उसके बाद आप जैसे ही वो ग्राहक निकलता है वहाँ से दूसरा आदमी आकर खड़ा हो, 1 बाय 1 एक निकले तो दूसरा काउंटर में जाकर खड़ा हो, इससे दुकानदार को भी कोई समस्या ना हो। और इसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जैसे आप मेडिकल में जा रहे हैं तो अगर आपको अभी दवा बराबर नहीं मिल पा रही है जो डॉक्टर ने लिखा है तो हमको वही चाहिए, ये वाला भी एकदम से दिमाग में मत रखिए। अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए 2 मिनट साइड में खड़ा होके और बोलिए कि हमें यही नहीं मिल रहा, इससे कोई सब्स्टिट्यूट बता दीजिए इसकी जगह पर। ये टाइप से भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। काहे कि आपको अभी के डेट में दवा भी बराबर उपलब्ध हम लोग करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं, सभी मेडिकल वाले लगे हुए हैं कि जनता परेशान ना हो, और आप भी थोड़ा सा मेडिकल वालों का भी साथ दीजिए। और इसके साथ ही मैं ये भी बोलूँगा कि बराबर पुलिस का सहयोग करिए, कोई भी बिना काम के घर से ना निकले। यही मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है। इसी के साथ रुद्र मेडिकल स्टोर तखतपुर। तखतपुर टीआई पारस पटेल के द्वारा तखतपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों में पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग किया जा रहा है और सभी ग्रामीणों को समझाइश दी जा रही है कि लोगों को ज्यादा झुंड बनाकर नहीं रहें। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम पेट्रोलिंग गाड़ी की सहायता से गाँव जा करके सभी गाँव को ग्रामीणों को समझाइश दिया जा रहा है कि घर से बाहर न निकले और अपने घरों में ही रहें। बाजार लगाने की कोई जरूरत नहीं, हाट बाजार लगाते थे, सभी हाट बाजारों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दुकान भी उन लोग अनावश्यक रूप से खोलते थे, इनको एक समय सीमा पर 9 बजे से लेकर 3 बजे तक खोलने की हिदायत दिया गया है और इन लोग भी समय सीमा पर अपनी दुकानें को खोल रहे हैं और उसके बाद अपने घरों पर 3 बजे के बाद भी बाहर नहीं निकल रहे। डॉक्टर अभिषेक जायसवाल तखतपुर से, गंगा पॉलीक्लिनिक। अभी जहाँ तक जितना हो सके लोगों को अपने घर पे ही रहना है और जब तक कोई ज़्यादा इमरजेंसी काम ना हो घर से बाहर ना निकले। यहाँ तक कि सिंपल सर्दी खांसी बुखार घर में इमरजेंसी के लिए अपने पास जो छोटी मोटी दवाइयाँ हैं उसको रखें। जब तक कोई ऐसी बड़ी तकलीफ ना हो कि जिसके लिए हाँ अब निकलना ही है, तब तक घर से ना निकलें। और चिकित्सा सेवाएं हमेशा चालू रहेंगी और बाकी सब कोरोना से बचने के लिए तो लोगों के पास इंटरनेट और पुलिस प्रशासन और बाकी सभी के द्वारा जानकारी मिली रही है। इसका बचने का मात्र एक उपाय है लोगों से कनेक्टिविटी दूर रखना। इसी कारण लॉकडाउन किया गया है पूरा का पूरा। ऐसा कोई भी दवाइयों की पुष्टि नहीं की गई है। ये जो भी दवाइयाँ अभी आ रही हैं वो सब मिथ्या हैं। अभी किसी भी दवाइयों का यूज़ सेल्फ होके ना करें बिना डॉक्टरी सलाह के। इसके लिए कोई परफेक्ट दवाइयाँ अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, केवल बड़े और हायर सेंटर पे ही ये अवेलेबल है। तखतपुर ब्लॉक से राजाराम सोनवानी की रिपोर्ट, आरजे रमजाजर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 274। बिलासपुर में भी एक महिला को कोरोना पॉजिटिव होने की खबर। महिला सऊदी अरब से लौटी थी।
लॉकडाउन की वजह से यूपी के लोग फंसे मुंगेली में, प्रशासन से घर पहुंचने की गुहार। मुंगेली में बेवजह तफरी करने नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, एसडीएम की सख्त हिदायत। रायपुर में बारात में सिर्फ भाई व पिता को लेकर आया दूल्हा, 1 घंटे में ले गया दुल्हन। भोपाल में कोरोना का दूसरा मरीज मिला, पत्रकार हुआ संक्रमित, सीएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ था शामिल, प्रदेश में हड़कंप। बिल्हा में लड़का देखकर लौट रहे 2 बाइक सवारों को ट्रेलर ने मारी टक्कर, सीधे पहुंच गए अस्पताल। देश भर में अगले 21 दिनों तक लॉकडाउन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश के बाद गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन। सरकार की तरफ से आए आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन की व्यवस्था को चुनौती देने वाले व्यक्ति पर धारा 144 के तहत होगी कार्रवाई। लॉकडाउन को लेकर असमंजस में रहने की जरूरत नहीं। लॉकडाउन के दौरान सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, शैक्षणिक संस्थान भी रहेंगे बंद। दूसरे राज्यों में फंसे 270 लोगों को लाया गया छत्तीसगढ़, स्वास्थ्य परीक्षण हुआ जारी। रायपुर में 28 मार्च को पानी की सप्लाई रहेगी बंद, पाइपलाइन लीकेज, मरम्मत और सफाई की वजह से पानी की आपूर्ति नहीं होगी। बालोद के पुलिसकर्मियों पर सब्जी व्यापारियों ने डंडे व तलवार से किया जानलेवा हमला, स्वास्थ्य केंद्र में किया गया भर्ती। महामाया मंदिर ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री कोरोना राहत कोष में दिया दान, छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी 1 दिन का वेतन देने का लिया निर्णय। बिलासपुर पेट्रोल पंप कर्मचारी की खौफनाक पिटाई, आईजी का आदेश, तारबहार थाना प्रभारी अटैच, कहा होगी उचित कार्रवाई। कोरोना से लड़ाई में अजीत जोगी के साथ जनता कांग्रेस के सभी विधायकों ने राज्य सरकार को दिया 1-1 माह का वेतन। भारत बंद का उल्लंघन करने वालों पर जमकर बिफरी बिलासपुर पुलिस, बेवजह घर से बाहर निकलना युवकों को पड़ा महंगा। कार में सवार आधा दर्जन से अधिक युवक शहर की सैर सपाटे पर निकले थे। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आरजे रमझाझर में। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस सभी ओर फैला हुआ है, जिसको लेकर शासन प्रशासन काफ़ी कोशिश कर रही है कि इसको और फैलने से रोका जा सके। लेकिन जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये जो महामारी है, इसको रोक पाना अभी इतना संभव नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी अपनी हद में हर कोई प्रयास कर रहा है। और लगातार आरजे रमझाझर भी आपसे ये अपील कर रहा है कि कृपया अपने घरों से ना निकलें। लेकिन वे लोग जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के बाहर राज्यों में जो लोग फंसे हुए हैं, कई, क्योंकि लगातार हमारे पास फ़ोन कॉल आ रहा है, कोई यूपी में फंसा हुआ है, 100 से 150 लोग यूपी में फंसे हुए हैं, उड़ीसा में फंसे हुए हैं, हैदराबाद में फंसे हुए हैं, राजस्थान में फंसे हुए हैं, ऐसे अन्य अन्य राज्यों में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। तो वो जो लोग फंसे हुए हैं उनसे मेरी अपील है, आरजे रमझाझर की अपील है, शासन प्रशासन की अपील है कि कृपया पैनिक ना हो। आप गुस्से में, आप वो जो समस्या को फेस कर रहे हैं, उस समस्या को फेस करते हुए आप कहीं अगर गलत कदम उठाते हैं तो ये भी गलत है।
तो कृपया जिस अवस्था में है उस अवस्था में इंतज़ार करें। शासन प्रशासन अपनी हद में कोशिश कर रही है आप तक जो मदद है, जो सहायता है वो पहुंचाने की। तो कृपया आप पैनिक ना हो और लगातार हमारे द्वारा हेल्पलाइन नंबर आपको दिया जा रहा है, उपलब्ध करवाया जा रहा है। हो सकता है क्योंकि 104 112 जो हेल्पलाइन नंबर है वो इतने सारे लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, इसलिए लगातार हर कोई प्रयास कर रहा है, इसलिए हो सकता है आपका फ़ोन कॉल ना लगे। लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना है, थोड़ी देर आप इंतज़ार करें, आप लगातार कोशिश करते रहें, आपका नंबर उसमें लग जाएगा। और कुछ ही क्षणों पश्चात हम जिलेवार जो हेल्पलाइन नंबर है वो जारी कर रहे हैं ताकि आपके ज़िले, आप जिस भी ज़िले के रहने वाले हैं छत्तीसगढ़ के, तो वहाँ का हेल्पलाइन आपको डायरेक्ट मिल जाए और सीधे आप अपने ज़िले से बात कर सकते हैं और वहाँ के लोगों के द्वारा आपकी मदद के लिए कोशिश की जाएगी। बहरहाल अगर हम बात करें अभी फ़िलहाल तो सवेरे से ही हमारे द्वारा ये बातें आपको दिखाई जा रही हैं, किस प्रकार लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। लगातार हमारे चैनल में ये लाइव चल रहा है, लोग अपनी समस्याओं का वीडियो बनाकर हमारे पास भेज रहे हैं। लेकिन कईयों को लग रहा है कि वीडियो बनाकर भेज देने बस से बहुत कुछ हो जाना है, उनको मदद मिल जाना है। लेकिन आपको बता दें कि वीडियो बस भेज देने से नहीं होगा, आपको अपनी हद में भी कोशिश करनी होगी। आपको हेल्पलाइन नंबर जो दिया जा रहा है उस हेल्पलाइन नंबर में भी आप जानकारी दें और साथ ही साथ जो वीडियो आप भेज रहे हैं वो वीडियो कारगर इसलिए है क्योंकि वो वीडियो को लोग देख रहे हैं और शासन प्रशासन भी उस पर निगरानी बनाए रखे हुए है। वो कोशिश कर रहे हैं कि उस वीडियो के माध्यम से लोगों की जानकारी निकाल सकें, एक अंदाज़ा लगाया जा सके कि किस क्षेत्र में कितने लोग फंसे हुए हैं और तदुपरांत जब उनको एक मोटा आंकड़ा जब पता चल जाएगा तो वो हेल्प करने के लिए वो कोशिश करेंगे और आप तक जो भी मदद है वो पहुंचाएंगे। फ़िलहाल शासन प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है। फिर भी देखिए, सबसे अपील की जा रही है कि आप घरों से ना निकलें, आप घर में ही रहें। घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे आप अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो घर से बाहर निकल रहे हैं और न सिर्फ निकल रहे हैं बल्कि बगैर मास्क लगाए हुए निकल रहे हैं, बगैर आपके ग्लव्स लगाए हुए निकल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इस महामारी का जो ख़तरा है वो और ज़्यादा फैल गया है। तो कोशिश करें कि घर से ना निकलें। दूसरी बात यह है कि शासन प्रशासन के साथ साथ बैंक जो क्षेत्र हैं या जितने भी सेक्टर्स हैं जहां पर आप पैसा लगाए हुए रहते हो या पैसे लेने होते हैं और वहां पर टैक्सेस आपके द्वारा लिए जाते हैं, आपसे टैक्सेस लिया जाता है, तो एक सूचना ये आ रही है कि भाई आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा आगामी जो 2 माह है 3 माह है। तो इस कोरोना महामारी से लड़ते समय जो भी आपको टैक्स देना होगा, चाहे आप KCC लिए हुए हो या फिर लोन लिए हुए हो, जो भी पैसा आप लिए हुए हैं तो अब उसमें टैक्स नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अभी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आपको जो BPL कार्डधारी हैं, जो राशन कार्डधारी हैं, उन सभी को अभी गैस सिलेंडर जो है वो 3 माह के लिए अभी आपको फ्री कर दिया गया है। 3 माह का जो गैस सिलेंडर है वो आप ले जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी आप भीड़ ना लगाएं, इसके लिए भी आपको ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अभी समय है, आप भीड़ को देखते हुए, समय को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए आप अपने घर में सिलेंडर ला कर रख सकते हैं। 3 महीने का सिलेंडर आपको फ्री दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपको अनाज भी उपलब्ध कराया जा रहा है। वो जो चावल है, गेहूं है, जिसके लिए आपसे पैसे लिए जाते थे, अब वो पैसे भी नहीं लिए जाएंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अब छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही साथ बैंक सेक्टर की बात करें तो बैंक सेक्टर में आपने जो लोन लिया हुआ था, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो KCC हो या किसी भी प्रकार का लोन हो, तो उसमें अब आपको टैक्स नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, जो ATM से आप बार बार पैसा निकालते थे, 2 बार या 3 बार निकालने के बाद कुछ टैक्स आपका काट लिया जाता था, तो वो अब कितनों बार भी आप पैसे निकाले, फिलहाल ATMों से आपका पैसा नहीं कटने वाला। 1 रुपये छत्तीसगढ़ सरकार या केंद्र सरकार आपसे पैसा नहीं लेने वाली है। तीसरी बात जो निकल कर सामने आ रही है, जो लोग जो बाहर फंसे हुए हैं उनका कहना ये है कि हम 4000 रुपये मासिक किराए पे हम घरों पे रह रहे हैं, 5000 रुपये किराया है हमारे घर का, हम रह रहे हैं, हमारे जेब में पैसा नहीं है, हम किराया देने के योग्य नहीं है, खाने पीने के लिए हमारे पास सामग्री नहीं है, तो आप अपने खाने पीने का बस व्यवस्था कर लें। दूसरी बात यह है कि व्यवस्था भी सरकार कर दे रही है, बस आपको कोशिश करना है कि किस प्रकार से, कब और कैसे आप तक वो खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है। बाकी रही बात किराए की, तो किराए के लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये साफ साफ गवर्नमेंट के द्वारा कह दिया गया है कि अभी ना कोई मकान मालिक किराया मांगेगा किसी से, ना ही बिजली बिल वाले आपको परेशान करने वाले हैं, ना फ़ोन बिल वाले आपको परेशान करने वाले, नहीं, कहीं पर भी आपको अभी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल अपने खाने पीने की व्यवस्था करें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और साथ साथ स्वयं का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे, आप अगर ठीक ठाक रहेंगे तो हम महामारी
से तो निजात पा ही जाएंगे। तमाम प्रकार की जो समस्याएं अभी देखने को मिल रही है, तो ये सभी समस्याएं भी क्षणिक हैं। कुछ समय का धैर्य बनाकर रखना है। आप जहां पर भी हैं, जैसे भी जिस भी स्थिति में हैं, केवल आप जीवित रहने की कोशिश करें, अपने आप को ठीक ठाक रखने की कोशिश करें। क्योंकि अभी कई वीडियोस हमारे पास ऐसे आ रहे थे जिसमें लोग पैनिक हो रहे थे, ये कह रहे थे कि हमने बहुत सारा वीडियो भेज दिया लेकिन अब तक कोई मदद नहीं मिली। हम बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके देख लिए हैं लेकिन अब तक मदद नहीं मिली। और अब हम भी क्या करेंगे, कुछ लोग हैं जो निकल रहे हैं, जो जम्मू से निकल रहे हैं, दिल्ली से निकल रहे हैं, यूपी से लोग निकल रहे हैं, पैदल निकल रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ आ जाएंगे करके। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। आप इस बात को ध्यान में रखें। अगर आप सोचते हैं कि हम घरों से जहाँ पर आप अभी आप रह रहे हैं वहाँ से निकल कर अगर आप अपने छत्तीसगढ़ पहुँच जाएंगे, अपना ज़िला पहुँच जाएंगे, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। इसलिए आप अपने घरों पर ही रहें। हो सकता है कि अगर गुस्से में अगर आपने अपना वो जो होम टाउन है उसको अगर आपने छोड़ दिया और रास्ते में अगर आपको पुलिस वाले पकड़ लिए, तो आपकी स्थिति परिस्थिति जैसी भी हो, क्योंकि सबसे ख़तरनाक यहाँ पर चीज़ है वो महामारी, इसलिए आपको हो सकता है कि पुलिस की प्रताड़ना का शिकार होना पड़े। इसलिए आप कृपया अपने जहाँ पर भी हैं वहाँ से आप ना निकलें, अपने घरों पर रहें, वहाँ पर ज़्यादा सुरक्षित हैं आप। चौथी बात अगर हम करें, पढ़ाई जो सेक्टर है, एजुकेशन जो सेक्टर है, डिपार्टमेंट है, वहाँ पर लोगों को लग रहा है कि एग्ज़ाम का क्या होगा। क्योंकि देखिए, जो गरीब तबका है, जो बाहर में दिहाड़ी कर कर जो रोजी मजदूरी कर कर अपना जीवन यापन करता है, उसको खाने पीने का टेंशन है, उसको जीने का टेंशन है। लेकिन अगर हम बात करें जो सक्षम लोग हैं, जो अपने जो कामकाजी लोग हैं, सरकारी जॉब में रहते हैं, तो उनको टेंशन खाने पीने का नहीं है। उनको टेंशन है मेनली कि उनका 10वीं का एग्ज़ाम, 10वीं का तो हो गया है, 12वीं का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, कॉलेज का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, जो होम एग्ज़ाम है वो होगा कि नहीं होगा। तो आपको एजुकेशन के लिए भी, परीक्षाओं के लिए भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप घर में बैठें, लगातार आप न्यूज़ देखते रहें, जानकारियाँ देखते रहें। कोशिश करें कि जिन लोगों को मदद की आवश्यकता है, जिस भी प्रकार की मदद की आवश्यकता है, और अगर वो आप कर सकते हैं उनके लिए, तो वो बिल्कुल करें। वैसे आरजे रमझाझर लगातार अपील कर ही रहा है कि भाई जैसे हम लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं, ज़िले का कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं कि आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, आप सूचना दें। हम लगातार सूचना दे रहे हैं लोगों को कि घरों से ना निकलें, हाथ धोते रहें, मुँह धोते रहें, लोगों से कभी भी डायरेक्ट ना मिलें। कोशिश करें कि आप अपने घर में ही बैठ कर पूरा दिन काटें, मोबाइल देखें, यूट्यूब देखें, अपना टीवी देखें, नाना प्रकार की चीज़ें आते रहती हैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए। वैसे ही आप भी कर सकते हैं, आप लोगों को सूचना दे सकते हैं। आप वीडियोस, अच्छे वीडियोस हैं जो कॉमेडी वीडियोस हैं, या कोरोना वायरस से बचाव के जो उपाय वाले वीडियोस हैं, वो वीडियो आप भेज सकते हो। लेकिन गलत जो चीज़ें डाली जा रही हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, गलत प्रकार के जो संदेश डाले जा रहे हैं कोरोना वायरस को लेके, तो इस प्रकार के संदेशों को ना डालें। आप उनसे बचाव के लिए आप अपील कर सकते हो, बचाव के लिए वीडियो बनाकर आप डाल सकते हो। बाकी पैनिक होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हर स्थिति परिस्थिति में वो परमानेंट नहीं रहने वाला है। चाहे कितनों भी दुख हो आज विश्व में, वो हमेशा परमानेंट नहीं रहने वाला है। वो क्षणिक है। हो सकता है वो 10 दिन रहे, 20 दिन रहे, 1 माह रहे, 2 माह रहे, 3 माह रहे, लेकिन वो भी समय चला जाएगा, गुजर जाएगा, और उसके बाद फिर से एक नए समय का आगाज़ होगा जिसमें इस प्रकार की तकलीफ़ें बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आपकी जीवन जैसी चलती थी, दिनचर्या जैसे रही आपकी, लगभग वैसे ही हो जानी है। इसलिए ज़्यादा इसमें हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों, हमारे पास ही खाने का साधन क्यों नहीं है, हमारा गैस सिलेंडर क्यों ख़त्म हो गया, हमारे पास नहाने के लिए साबुन नहीं है। बहुत सारी प्रकार की जो समस्याएँ आती हैं, तो इन समस्याओं को ज़्यादा दिल से लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, आम दिनों पे आपने जितने भी सुख भोगे हैं, हो सकता है कि अभी वो सभी चीज़ें आपको ना मिल पाए, लेकिन आपके जीवित रहने के लिए जो बुनियादी जो चीज़ है, वो अगर आप तक उपलब्ध हो जाती है, आप उपलब्ध करने में या आप पाने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये बड़ी जीत होगी। और उससे भी बड़ी जीत होगी कि इस बीमारी के फैलाव को अगर आप रोकने में कहीं ना कहीं कामयाब हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी जीत होगी। फिलहाल मैं हूं पुखराज सिंह, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर, कैमरा के पीछे है मानस राज। लगातार आरजे रमझाझर कवरेज कर रहा है और आपको जानकारी दे रहा है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं मनहरन बंजारे, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। और आप सबको पता होगा कि अभी पूरे देश में कोरोना वायरस का संक्रमण फैला हुआ है, और जो बाहर गए हैं व्यक्ति, देश से बाहर गए हैं, प्रदेश से बाहर गए हैं, इन सबको आने और जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और कई लोग बाहर कमाने खाने, फैक्ट्री में, कारखाने में गए हुए हैं। उन लोग बाहर में छत्तीसगढ़ से बाहर गए हुए हैं, झारसुगड़ा गए हैं, उड़ीसा गए हैं, उन लोग आ नहीं पा रहे हैं, अपने छत्तीसगढ़ में फंसे हुए हैं, जिसकी वीडियो हमारे पास कंटिन्यू आ रही है। उस
उसी आधार पे हम आपको बता रहे हैं। बिलासपुर ज़िले के बिल्हा क्षेत्र से 2 वीडियो वायरल हो रही है, 2 वीडियो हमारे पास आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है झारसुगुड़ा में 15 से 16 और उड़ीसा में 15 से 16 लोग फंसे हुए हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ में बिलासपुर ज़िले के बिल्हा क्षेत्र के हैं। बिल्हा थाने का है, ग्राम पंचायत निपनिया का बताया जा रहा है और कुछ बिल्हा के बताए जा रहे हैं, जिनमें टोटल उड़ीसा में 15-16 लोग और झारसुगुड़ा में 15-16 लोग फंसे हुए हैं, जो शासन और प्रशासन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से एकदम वो कर रहे हैं, आ जाए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, हमको आने को अनुमति मिले करके बार बार गुहार लगा रहे हैं। ऐसे ही वीडियो को मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे बिल्हा क्षेत्र के निपनिया ग्राम पंचायत है, जहाँ का रहने वाला है, बिल्हा का रहने वाला है, जो बाहर से गुहार लगा रहा है आने के लिए। आइए हम आपको दिखाते हैं उनकी पूरी वीडियो, क्या कहना चाहते हैं वो। नमस्कार, आरजे रमझाझर में आपका स्वागत है और मैं हूं मनहरन बंजारे। आज 25 तारीख को हम अभी मेन हटरी बाज़ार बिल्हा में उपस्थित हैं, जहां पर देखा जा रहा है कि बाज़ार जो है, सब्जी मंडी जो है, वह सरकार के द्वारा आह्वान किया गया है कि यहां पर 3 बजे तक ही, 9 बजे से 3 बजे तक खुलना चाहिए, लेकिन यहां पर देखा जा रहा है तो लगभग 4 बजने वाली है और जितने भी यहाँ पर सब्जी मंडी में सब्जी बेचने के लिए जो आए हैं, उन लोग भारी लापरवाही कर रहे हैं। इतनी भीड़ भाड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर पूरा भीड़ को कितनी भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर कोई समझदारी नाम से किसी का काम ही नहीं कर रहे हैं। पूरा नगर पंचायत के अधिकारी भी कई बार समझा के चले गए हैं, एसडीएम महोदय बिल्हा भी यहाँ से समझा कर चले गए हैं, पुलिस प्रशासन समझा कर चले गए हैं, पर भी से यहाँ पर कोई किसी का ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ उपस्थित है नगर पंचायत अध्यक्ष नानक रेलवानी, उससे बात करेंगे। तो नगर पंचायत उपाध्यक्ष बोले जी, बात करेंगे, बताएंगे अभी तक मार्केट खुला है उसके बारे में। जब से जन कर्फ्यू लगा है तब से पहली बार बिल्हा में बाज़ार भरा था। पब्लिक को, नागरिकों को, जो कोचिया सब्जी लाते हैं दूर दराज गांव से, उन्हें पूर्णतः रूप से मालूम नहीं था। बाकी शासन द्वारा, पुलिस द्वारा, सीएमओ द्वारा, अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा सूचना दी गई थी, किंतु आनन फानन में बाज़ार ख़त्म हो गया। 3:30 बजे तक लगभग बाज़ार उठ चुका था। आज से सभी सब्जी विक्रेताओं को और ख़रीदारों को सूचना विधिवत दी जाएगी कि 11 से 3 बजे तक आप सब्जी बेचें और खरीदें। क्या इन लोग को पहले से सूचना दिया गया था, नहीं दिया गया था नगर पंचायत द्वारा? अब ये तो सीएमओ बताएगा। अभी सीएमओ 2:30 बजे ही चले गया बिलासपुर, उसके बारे में क्या कहना? मेरी जानकारी में तो नहीं है ऐसा सीएमओ गया, आप पता कर लीजिए। प्रतिनिधि है अभी फिलहाल लगभग 4 बजने वाली है, लगभग कुछ दुकानें अभी तक खुली नहीं, 3:30। ये तो दैनिक है, दैनिक है और दूर दराज से लोग आते हैं। क्या है कि बड़े लोगों को सब्जी आसानी से, रोज़ कमाने खाने वालों के लिए, जैसे आलू महंगा हो चुका है और सब्जियां, दालें महंगी हो, जो टमाटर 10-15 रुपए हो जाता है, चटनी सब्जी बना के खाने के लिए तो इतना ज़रूरी है। अगर आधा घंटा 15 मिनट कोई लेट होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आगे नियम से की कड़ाई से बरती जाएगी। आप अभी मास्क नहीं लगाए हैं, इसका क्या रीज़न है? मास्क लगाया था, मास्क पूरे मिल भी नहीं, मैं रुमाल बांध के आया था। ठीक है, और क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार, मोर नाम उमेश साहू है। मैं ग्राम नवागांव घुठेरा, जिला मुंगेली, तहसील मुंगेली, छत्तीसगढ़ के रह जाऊँ और रोजी रोटी कमाए बर लखनऊ आए हूँ। आज यहाँ कोरोना के चलते इतना महामारी है कि छत्तीसगढ़ से लगभग 1 लाख से ऊपर मजदूर यहाँ हमारे और झोपड़ी बना के रहते हैं। ओखर में न तो कोई सुविधा है, लकड़ी खरीद के लात रही, 4-5 दिन हो गए बंद, तो लकड़ी भी ख़त्म हो गए और पानी भी 1 किलोमीटर जाके साइकिल से लावत रही डब्बम भर के। अब वो पानी लाए बर जाते पुलिस वाले मारत थे, तो अब पानी पीना भी मुश्किल। तो 2-3 दिन से जिन पानी रखाए हुए वो पानी ला पिया थे, काबर झोपड़ी बना के तो रहा थे, अधिकतर झोपड़ी बना के ही रहा थे। छत्तीसगढ़ के जिन मजदूर हैं यहाँ के कमावत थे ना, तो काम भी बंद, तो कुल मिला के खाना भी नहीं मिल पावत है। सरकार कहते हर संभव मदद करत हन, लेकिन मैं 100 जन लगभग फ़ोन करके पूछ डरे हूँ कि कोई खाना पीना पूछे बर आए हैं कि कोई दे है। आज तक
कोई ये नहीं बता है अभी तक कि मोला एक जन आके खाना दे हवे। तो लइका मन भूख मरत हलक है, लइका मन में न कोई बिस्कुट मिला थे और कोई भी सुविधा नहीं मिला थे। लइका मन तक थे अपन मम्मी पापा परेशान करा थे। अब मम्मी पापा मन का करा थे, रोए के सिवा कुछ नहीं है। तो देखे में ये आवत है और सोचे जाए अगर आदमी कोरोना के मार में तो नहीं मरी, लेकिन ओखर ले पहली भूखमरी मर जाए। तो मैं हाँ छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करत हूँ कि यहाँ के सरकार से निवेदन करे कि जितना भी छत्तीसगढ़ के और छत्तीसगढ़ के जितना यहाँ जनता पब्लिक हवे, जितना मजदूर है ओकरो से निवेदन करत हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार ला अपन पूरा पता एड्रेस बतावे मोबाइल द्वारा। तो छत्तीसगढ़ सरकार है वो बायोडेटा ला यहाँ के योगी सरकार द्वारा में भेजी, ओखर से छत्तीसगढ़ सरकार है निवेदन करी यहाँ के मुख्यमंत्री ला। वो मुख्यमंत्री है जितना हो सके सहायता करी, लेकिन कब करी अभी तक तो कुछ करे नहीं है। तो हमर निवेदन और हमार एक आसरा है, हमार नियत है एके दहर दौड़ा थे हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के तरफ। और यहाँ के सरकार कोई सुविधा नहीं देखा थे, कोई सुविधा नहीं देवा थे। अब हमार मन है हदास हो गए हैं कि करीन तो करीन का करें। अब कोरोना हमार ही कि भूखमरी मार ही, अब ये तो ऊपर वाले जाना है। अब हमार तो कुछ समझ नहीं आवत है। तो सरकार से निवेदन है कि कुछ मदद करें। भूपेश बघेल जी आपन से निवेदन हमें। धन्यवाद। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों से कोरोना वायरस के मद्देनजर जिलों में आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था, खाद्यान्नों की सुचारू आपूर्ति, कालाबाजारी पर रोक सहित अन्य विषयों की समीक्षा की। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे, गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री प्रेम साय सिंह टेकाम, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, खेल मंत्री श्री उमेश पटेल और अपर मुख्य सचिव सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के आह्वान पर भिखारियों, जरूरतमंद दिहाड़ी मजदूरों, मंदबुद्धियों और रोजी रोटी के लिए बाहर नहीं जा पा रहे व्यक्तियों के लिए रायपुर जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थानों ने आपसी सहयोग से स्पेशल फूड सेल की स्थापना की। दूरभाष क्रमांक 077140555574 पर जरूरतमंद व्यक्ति या परिवार कर सकते हैं संपर्क। इस इकाई द्वारा प्रतिदिन 8000 फूड पैकेटों का किया जा रहा है वितरण। राजधानी रायपुर में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में बनाए गए बार रूम और ड्रोन कैमरे के जरिए पूरे शहर और इसकी चारों तरफ की जा रही है निगरानी। कैमरों की मदद से शहर में आने जाने वाले हर एक वाहन पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए भारतीय स्टेट बैंक के खाता नंबर 30198873179, IFSC कोड SBIN 0004286 पर सहयोग राशि जमा की जा सकती है। अब बार कोड को स्कैन करके भी सहायता राशि आसानी से मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने एस्मा लगाने की घोषणा। राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने के दिए निर्देश। समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं, डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी, मेडिकल उपकरण, दवाओं की बिक्री व परिवहन, एम्बुलेंस सेवाओं, पानी और बिजली की आपूर्ति जैसी 10 सेवाओं पर लागू किया गया आदेश। शासन के निर्देशानुसार जगदलपुर कलेक्टर डॉक्टर अयाज तंबोली के आदेश के परिपालन में जिले की ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों, रोजगार सहायकों और मितानिनों के द्वारा ग्राम के जरूरतमंदों और निःशक्त जनों को दाल, चावल, सब्जी आदि सामग्री का वितरण किया जा रहा है। वितरण के दौरान आवश्यक दूरी का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज शाम अपने निवास कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली,
जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। श्री बघेल ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए की गई व्यवस्थाओं और आम जनता को खाद्यान्न सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज शाम आम जनता के नाम अपने संदेश में कहा है कि कोरोना वायरस से बचाव और इसके फैलाव को रोकने के लिए 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान राज्य में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही कलेक्टरों को कालाबाजारी पर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। श्री बघेल ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा है कि 21 दिन के लॉकडाउन का आप अनुशासित होकर पालन कर रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। कोरोना वायरस के फैलाव की चेन को तोड़ने के लिए ये जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हम आप सबके सहयोग से इस महामारी का सामना करने में सफल होंगे। 21 दिन के लॉकडाउन किए गए हैं। ये कोरोना वायरस से बचाव बर ये फैसला लिए गए हैं और इमें जिन आप सब सहयोग करो था ओकर बर आप सब बधाई के पात्र हो। आप सब ला बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात के पता चले है कि कई जगह जिन आवश्यक सामान है तेकर वस्तु की कीमत बढ़ गई है। कुछ जगह काला बाजारी की भी शिकायत आते है। तो सबो व्यापारी भाई मन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा समय में अनुचित लाभ मत उठावे, बल्कि सेवा भाव से लोगन ला दैनंदिनी जीवन के जिन सामान हैं ओकर पूर्ति कराए। बहुत जन व्यापारी मन सोशल डिस्टेंस ला बहुत अच्छा से पालन कर रहे थे, वो मैं बधाई देना चाहता हूँ। अपन दुकान के आगे में चाक से गोल घेरा लगा दे है ताकि जिन ग्राहक मन आए ते मन वो दूरी में खड़ा होए। ओकर अनुकरण सबो व्यापारी मन ला करना चाहिए कि जिन सोशल डिस्टेंस है तेला बराबर मेंटेन करे का आवश्यकता है और बचाव में ही हम सबके सुरक्षा है। ये बात ला विशेष रूप से आप ध्यान में रखो। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर देश के समस्त राज्यपालों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। बैठक में उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू, राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके सहित अन्य राज्यों के राज्यपाल शामिल थे। राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति पर राज्यपालों को नजर रखने के लिए कहा गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर NM नगरकर से टेलीफोन पर बात कर एम्स में भर्ती कोरोना पीड़ित मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनका हालचाल जाना। डॉक्टर NM नगरकर ने मुख्यमंत्री को बताया कि कोरोना वायरस के पीड़ित एम्स में भर्ती सभी मरीज की स्थिति सामान्य है और एम्स प्रबंधन द्वारा उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने ब्रह्म कुमारी संस्थान की प्रमुख दादी जानकी के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि दादी जानकी ने ब्रह्म कुमारी संस्थान के माध्यम से पूरे समाज को आध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ाने में अतुलनीय योगदान दिया। छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के समस्त अधिकारियों ने अपने 1 दिन का वेतन प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी और जरूरतमंदों की मदद के लिए संकट की इस घड़ी में मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान इस विपरीत परिस्थिति में प्रदेश के समस्त अधिकारी समाज के नागरिकों के साथ हैं और उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम और राज्य में लॉकडाउन के मद्देनजर बेमेतरा जिला प्रशासन ने की अभिनव पहल। सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात अनावश्यक भीड़ को कम करने और कर्फ्यू के दौरान अत्यावश्यक सेवा को जारी रखने के लिए ई पास योजना शुरू की गई है। ई पास योजना शुरू होने से आमजन को दैनिक आवश्यकता की आपूर्ति के लिए कार्यालय आने से निजात मिलेगी। ई पास योजना से जो व्यक्ति इंटरनेट उपयोग करते हैं वो घर बैठे ही इसका लाभ उठा सकते हैं और भीड़ का हिस्सा बनने से बचा जा सकता है, जिससे कोरोना वायरस से बचाव होगा। धमतरी कलेक्टर श्री रजत बंसल की अपील पर मात्र 24 घंटे में दान स्वरूप मिले 11,58,000 रूपए और 15 लाख रूपए की सामग्री। तालाबंदी के दौरान शहर के समाज सेवियों और संस्थाओं ने मदद के लिए खुलकर बढ़ाए हाथ। निचले तबके के प्रभावितों को तत्कालिक राहत दिलाने के लिए कलेक्टर ने किया नागरिकों से सहभागिता का आह्वान। हाँ भाई, मैं बिलासपुर जिला से बोला था और बिल्हा थाना है, गांव निपनिया है। 16 आदमी हन, 15 आदमी मोर सामने नहीं आ पाते कैमरा के सामने। हम घर जाना है, हम झाड़ सुकड़ा महन
ये सब सोचा थे था कंपनी से बाहर निकलते हैं पुलिस वाले लाठी मारते और खाना पीना नहीं मिला तो भाई 2 दिन हो गए भूखा प्यासा है। ये है मौसम में जो काम करते हम लोग अपन छत्तीसगढ़ जाना है भाई, अपन गांव जाना है, मजबूरी है। अरे प्लांट वाला में बोलते थे तुमन अपन मजबूरी जो समझा मोल कोई मतलब नहीं है, तुमन अपन जिम्मेदारी में जा सकत हो बोला थे। मारपीट हो ही मार दी ही कोई मतलब नहीं है। ओकर है हम 2 दिन से भूखा प्यासा है, न कोई खाना देते न कुछ नहीं। जो खाना देते इतने वाला पुलिस आके चमका दे। तो समझा भाई तुमन अब छत्तीसगढ़ के होते हैं देखा होते हैं मन हमार मदद करा कुछ मदद करा। हमन जन राज्य कमाएला हन राज्य के नाम गुजरात है और शहर के नाम बड़ोदरा। गोरवा दशमा मंदिर के बाजू जीपी ऑफिस के साइड में हमार लेबर कॉलोनी है और हमन 58 लोग हैं छत्तीसगढ़ के निवासी जिला कबीरधाम के। हमन जिन जगह में रहते वहाँ के पूरा एड्रेस छत्तीसगढ़। हमन हाँ छत्तीसगढ़ के रहने वाला कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के कबीरधाम जिला के। हमन हाँ जन काम करे ला रहे हैं गुजरात में, तो हमार कंस्ट्रक्शन बंद हो गए है काम है, तो हमला बहुत परेशानी है खाना पीना तकलीफ के। तो हमन सब अपन घर जाना चाहते हैं, तो हमार सरकार भूपेश बघेल जी है और अकबर भाई है, हमला कैसे भी करके हमला हमारे घर तक पहुँचाए, यही गुंजाइश करत हन हमन अपन सरकार से। हमला ले जाही बेटा, हम भूखे लांघे करती हैं कितना दिन ले रहबो। हमला सरकार भेज देवे करी, एक दाना पानी हमारा कोठा नहीं है काला खाबो। पैसा ना दाम नहीं हम घर चलबो भाई, हमला ले गिज दे। हमार बेटा ना बेटी नहीं है यहाँ, बेटा बेटी छोड़ के आए साहब, हमला ले दे भाई। ओके बोलो ऐसा भगवान वीडियो ला। छत्तीसगढ़। अच्छा, कौन कौन सा जिला के हो? हमन मुंगेली जिला के, बिलासपुर जिला। अच्छा, आप मना क्या करने आए थे? काम करने। अच्छा, तो मजदूरी के तौर पे काम चल रहा है आप लोग का? काम नहीं बंद है। तो आप लोग कहाँ जाना चाहते हो? अच्छा, कब से बंद है? और 22 तारीख से। अच्छा, आप कितने तारीख तक बता रहा है वो? 3 महीने। पता नहीं। 3 महीने क्या करोगे यहाँ पे रुक कर? यहाँ नहीं रुकेंगे, हम लोग गाँव जाएंगे। अच्छा, उसके बाद घर में जाओगे, बाल बच्चों देखोगे, है ना? निवेदन करते हैं कि हम लोग जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ के रहने वाले, हम गांव वजीराबाद में 51 सेक्टर पे शिव मंदिर के पास रहते हैं। हमें आप लोगों से निवेदन है कि हमारे पास खाने पीने का व्यवस्था नहीं है, इसीलिए हम लोग अपने छत्तीसगढ़ जाने की मांग करते हैं हमारे सीएम भूपेश बघेल से। हम मुंगेली छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। गांव वजीराबाद 52 सेक्टर शिव मंदिर के पास रहते हैं। हमारे यहाँ खाने पीने का राशन का पैसा नहीं है, 1 हफ्ता से काम बंद है। हम आप लोगों से निवेदन है, हम लोग 125 आदमी हैं, हमें छत्तीसगढ़ पहुंचाने की व्यवस्था करें। कृपा करके हमारी सुरक्षा करें, हमें सबको घर पहुंचाएं। खाने पीने का व्यवस्था है? नहीं है। महंगाई में क्या करेंगे, कितना खाएंगे, कितना पिएंगे? अपना हम छत्तीसगढ़ जाना चाहते हैं। 100 रुपये करके भूपेश बघेल कैसे भी करके हमारा राज्य सरकार हमें ले जाए। धन्यवाद। कम से कम 100 लोग हैं। लखनऊ हम छत्तीसगढ़ के रहने वाला हैं। यहाँ काम करे बर आए हैं, तो काम भी नहीं चला थे कोरोना वायरस के चक्कर में। और 1 हफ्ता जो छुट्टी रही से वो 21 दिन के लिए हो गया। अब 21 दिन के बाद बढ़ सका थे, लेकिन 21 दिन लग छोड़ अभी खाने के लिए कुछ है नहीं है। छोटा छोटा बच्चा रखे हैं, भूखे मरा था। यहाँ सरकार खाना नहीं दे सका थे, तो हम लोग को छत्तीसगढ़ अपने गांव भिजवाने के लिए कुछ इंतजाम करें। यहाँ छोटे छोटे बच्चा रखे, कितने दिन तक हम लोग भूख मरेंगे? आए
सरकार से हमन ला निवेदन करत हन 2 पैज 3 पैज वीडियो बना के भेजत हन। सरकार काबर हमर बात ला नहीं सुनत हवय। यहाँ भूख में मरत हन हमन, छोटे छोटे लइका धर के आए हवन। खाना पीना जोन भी रही सेवा तेन ला पूरा खा पी डरेन। भूख में मरत हन एकदम। रात के काल 10 बजे के खाए हवन के सरकारी खाना मिली के ही सेवा तक 10 बजे के रात के खाए का बेले थोड़े 5 गो ओसो नगर लखनऊ वार्ड नंबर 5 फौजी कॉलोनी भवन और ए मेरा हमन वीडियो बना के भेजत हवन। तेमा के हमार सरकार अभी तक के जवाब नहीं दे हवाए, ना हमार राशन पानी की व्यवस्था दे पावत हवाए। ऐसे लगत है हमन ला कि कोरोना वायरस में नहीं मरबो तो हम भूखमरी में बुजुर्ग मर जाबो। सरकार ला हमार रिक्वेस्ट करत हन कम से कम हमन ला अपन घर लेके व्यवस्था दे। हमन हाँ नान लइका धर के आए हैं। सरकार ला बार बार विनती करत हन, ओखर हाथ पाँव जोड़त हन कि सरकार हमन ला खाना पीना व्यवस्था नहीं कर सकता तो हमन ला घर बना ले के। सरकार हमर कोई बात ला पलटावत है, ना हमन ला कुछ बोलत है, जवाब देवत है। हमन तो बीमारे मर जबो तैसे लगत ही जहाँ बीमारी में नहीं मरन कोरोना वायरस के, हमन भूखमरी मरबो तैसे लगते। दत्ती बड़ लइका धर के आए हैं एक अभी तक 2-3 जन। अब हमन कैसे करके नखलो में रहिबो, हमार व्यवस्था लेके निश्चित करे। और खाना पीना बिल्कुल नहीं बचे है। रही सेवा कहूँ 8 दिन हो गए घर में बैठे हमन ला। 8 दिन में कहूँ 5 किलो ला रहे, 5 किलो चावल ला खा रहे। अब कल से एक टाइम 10 बजे रात का चावल दे रही लारी से तेनोर खाए। आज दिन भर हो गए बिना खाए पिए मरत हन, हफरत हन। लइका मने दे नान लइका मन ला धरे बैठे हन। कैसे करके करबो, हमन ला जवाब देवा। हमार सरकार हर लेगी धन नहीं लगा और नहीं तो फिर यही रहा। हमन बीमारी नहीं है आए हमारे ऊपर, हमन बीमारी बदला मरबो ही रहा। सब झंझट का परिवार धर के तक का भूख में मरबो और बीमारी नहीं मरन। हमारा बीमारी नहीं आवन, कमैया धमैया आदमी है हमारा। हाँ, मेरा जीवन लाल साहू नाम है। ग्राम मगरघटा का रहने वाला हूँ, पोस्ट नाथ घाट और तहसील नवागढ़ और बेमेतरा जिला का रहने वाला हूँ। भाई मैं लखनऊ में रहता हूँ, बहुत दिन हो गया, पर ऐसे समस्या कभी नहीं आया था कि कोरोना से ज़्यादा तो भूखमरी हो गया हम लोग को। कोई आज तक अभी तक न कोई डॉक्टर आया है, न कोई खाना देने वाला आया है, न कोई पूछने वाला आया है। हम लोग यहीं रहते हैं डालीगंज में और हम लोग 9 परिवार हैं, 9 यहीं पे रहते हैं एक ही जगह। आज तक कोई पूछने वाला भी नहीं आया है। और गवर्नमेंट तो कह रहा है कि हम खाना देंगे, पीना देंगे, सब देंगे, पैसा देंगे, गैस देंगे, तो आज तक अभी तक कोई आया नहीं है। 5 दिन हो गया। यही हमारा भाई कहना है कि या तो हमारे राज्य में छोड़ दे, हम लोग वहाँ मरे चाहे कुछ भी करें। भाई आपके पास सारी व्यवस्था है तो हमारे राज्य में ले जा के छोड़ दे और वहाँ जो है उत्तर प्रदेश वाले वहाँ से इधर ले आए, ये काम करे भाई। यही हमारे प्रार्थना है, यही हमारी विनती है। मरे तो एक जगह परिवार के साथ मरे भाई। कोरोना को कोई रोकथाम को है ही नहीं है, इसलिए हम यही कह रहे हैं कि बाल बच्चे हमारे वहाँ हैं और हम लोग यहाँ हैं, मियाँ बीबी और भतीजा लोग हैं, नाती नतुरा है, सब यहाँ रहते हैं यहीं लखनऊ में। यही हमारा कहना है। अरे हम जोगी सरकार तो बोले खाना देने के लिए, पर आज तक एको रोज़ खाना पहुँचे नहीं है। और कोरोना से ज़्यादा डर तो भूखमरी का हो गया है, खाना एक भी दिन नहीं पहुँचा है। हम तो कहते हैं जोगी सरकार जो है बघेल सरकार को फ़ोन करे और हम लोग को ले जाए यहाँ से। अपने अपने देश के आदमी, छत्तीसगढ़ के आदमी छत्तीसगढ़ चले जाए और उत्तर प्रदेश के आदमी उत्तर प्रदेश चले आए। यही हमारे कहना है। भाई यहाँ कई दिन हम लोग रुकेंगे, 21 दिन का ये इसका कोर्स है और आज है तीसरा चौथा रोज़ है। तो यही हम कह रहे हैं। नोट पानी देने के लिए बोला है, राशन पानी देने के लिए बोला है, कुछ नहीं दे रहा है। इसका अता पता ठिकाना नहीं है। ये नमस्कार, मोर नाम पंचराम साहू है। मैं ग्राम मलडिहा जिला बेमेतरा के रहिया हूँ। लखनऊ में मैं यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करे ला रहे हैं और यहाँ मैं अपन परिवार के साथ फंसे हैं और मैं योगी यूपी के सीएम से अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारा जल्द से जल्द हमार
राज्य में पहुँचाए के कष्ट करे और हमारा खाए पिए के बहुत तकलीफ होते। तो हमारे योगी सरकार से अनुरोध है कि हमारे हेल्प करे, हमारे खाए पिए के, हमारे रहे बसे के और हमारे स्वास्थ्य के मतलब जो है समस्या ला योगी सरकार दूर करे। और हमन यहाँ हमारे 23 तारीख के टिकट रही से हमारा घर जाना रही से, लेकिन एक दिन पहले हमारे मन के ट्रेन रद्द हो गए है टिकट से। हमन यहाँ फंसे हैं और हमारे छोटे छोटे और लड़का मन हमारे राज्य में हवाए। हमन योगी सरकार और हमारे CM भूपेश बघेल जी से अनुरोध करत हन कि हमारा जल्द से जल्द यहाँ से अपन हमारे राज्य में पहुँचाए, नहीं तो हमारे खाए पिए की व्यवस्था। हमन अभी डालीगंज के रेलवे कॉलोनी E19 में कम से कम 6-7 परिवार फंसे हैं। तो हमारा योगी आदित्यनाथ से अनुरोध है कि हमारा आए, हमारे से संपर्क करें, हमारे खाए पिए की व्यवस्था करें, नहीं तो हमारा अपन राज्य में भेजे कोई सुविधा करे। हमन बहुत तकलीफ में हन। अब हमन आगे का कहन, हमन दिहाड़ी मजदूरी करैया, रोज कमैया और रोज खवैया और धर रहे 2-4 पैसा तेकर हमन सामान अभी तक के गुजारा करें। लेकिन अब देखा था कि जैसे जैसे टाइम बीतत जाते, महंगाई बढ़त जाते, हर चीज़ महंगा हो जाते, तो हमारे पास ये सब महंगाई का खरीदे के सामान पैसा नहीं है। तो सरकार से अनुरोध करा था कि हमारा भैया खाए पिए की व्यवस्था कराए, नहीं तो हमारे राज्य तक पहुँचाए, हमारा कुछ सुविधा दे। हमारे छोटे छोटे बाल बच्चा है, हमारे लेके हम लखनऊ में पड़े हैं और दिनों दिन महंगाई बढ़त जाती। हम लोग छत्तीसगढ़ के हैं, जिला बलौदा बाजार, ग्राम नगर पंचायत बिलईगढ़ के आसपास के निवासी हैं, जो कि हम सब लोग गरीब मजदूर हैं, जो कि हम छत्तीसगढ़ से हैदराबाद तेलंगाना के ज़िला महबूब नगर पंचायत जड़चल्ला के ग्राम कोतापल्ली में काम करने आए हैं, जो कि 2 माह से पैसा नहीं मिला है और अभी हमें राशन पानी के लिए दिक्कत मिल रहा है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय श्री भूपेश बघेल जी से निवेदन है कि हमारे समस्या का समाधान निकालें और हमें हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे घर पहुंचा दें। धन्यवाद। हम लोग छत्तीसगढ़ के हैं, जिला बलौदा बाजार, ग्राम पंचायत बिलईगढ़ के आसपास के निवासी हैं, जो कि हम सब लोग गरीब मजदूर हैं, जो कि हम छत्तीसगढ़ से हैदराबाद तेलंगाना में काम करने आए हैं। नगर पंचायत जिला महबूब नगर पंचायत जड़चल्ला के ग्राम कोतापल्ली में काम करने आए हैं, जो कि 2 माह से पैसा नहीं मिला है और अभी हमें राशन पानी के लिए दिक्कत मिल रहा है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय श्री भूपेश बघेल जी से निवेदन है कि हमारे समस्या का समाधान निकाले और हमें हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे घर पहुंचा दें। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हाँ भाई, मैं बिलासपुर जिला से बोला था और बिल्हा थाना है, गांव निपनिया है। 16 आदमी हन, 15 आदमी में सामने नहीं आ पाते कैमरा के सामने। हम घर जाना है, हम झाड़ सुकड़ा महन ये सब सोचा थे कंपनी महन, कंपनी से बाहर निकलते हैं पुलिस वाले लाठी मारते और खाना पीना नहीं मिला थे भाई। 2 दिन हो गए भूखा प्यासा है। ये है मौसम में जो काम करते हम लोग अपन छत्तीसगढ़ जाना है भाई, अपन गांव जाना है, मजबूरी है। अरे प्लांट वाला में बोलते थे तुमन अपन मजबूरी जो समझा मोल कोई मतलब नहीं है, तुमन अपन जिम्मेदारी में जा सकत हो। बोला थे मारपीट हो ही मार दे ही कोई मतलब नहीं है। ओकर है हम 2 दिन से भूखा प्यासा है, ना कोई खाना देते ना कुछ नहीं। जो खाना देते इतना वाला पुलिस आके चमका दे अल्लाह फोन करे पानी तो समझो भाई। तुमन अब छत्तीसगढ़ के होत हैं, देखा होत हैं, मन हमार मदद करो, कुछ मदद करो। दोस्तों, आप देख रहे हैं आजकल कोरोना वायरस की वजह से लोग कितने परेशान हो रहे हैं और नियमों के अनुसार सरकार भी कह रही है कि घर से बाहर मत निकलो, इससे ये बीमारी फैलती है जो हम सब के लिए नुकसानदेह है। तो
घर में बैठे बैठे भी हम लोग कभी कभी बोर हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं कि घर में कितना बैठे हैं यार, कितना समाचार सुने, कितनी पिक्चरें देखें, कितना एक दूसरे के चेहरे देखते रहेंगे। मुझे भी थोड़ा लगा कि चलो यार बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा टहल के आता हूँ। मैं निकलने लगा, मेरी माँ बोली किधर जा रहा है? मैं नीचे जा रहा हूँ जरा टहलने के लिए। नीचे नहीं जाने का, बैठो उधर। अरे नीचे कंपाउंड, बिल्डिंग के कंपाउंड में जरा टहल के आता हूँ। नहीं जाने का, किधर भी नहीं जाने का। बोलते नहीं, टीवी पर सब लोग बोल रहे हैं, अमिताभ बच्चन भी बोल रहे हैं जाने के नहीं, बोल के नहीं जाने का। चुप बैठो, चुप बैठो। हाँ चुप बैठेगा, मेरे पेट में 9 महीने कैसे चुप बैठा? बैठो उधर। 15-20 दिन में क्या होता है? बैठो, जाने का नहीं। बात तो सही है। बाकी दोस्तों, चुपचाप घर में बैठने में भलाई है, अपने लिए, औरों के लिए, सबके लिए। बाहर मत जाइए। नमस्कार, मैं मनहरन बंजारे और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। अभी लगातार देखा जा रहा है कि पूरे देश में, प्रदेश में पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार जो बाहर में निकल रहे हैं, बेवजह काम से घूम रहे हैं, उन लोगों के लिए लगातार सख्ती से कड़ाई बरती जा रही है। कहीं ज़रूरत पड़े तो डंडा भी बरसाना पड़ रहा है प्रशासन को। और इस प्रकार से जो कोरोना वायरस जो फैली है पूरे देश में, पूरे विदेश में, उन सब को काबू करने के लिए शासन प्रशासन द्वारा बहुत सारी सुविधाएं जनता को, लोगों को, सभी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और बहुत सारी बोला जाए तो सुविधाएं भी अभी शासन द्वारा दिया जा रहा है। और कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर कि लोगों के लिए डंडा नहीं उठाना चाहिए, ये सब करना नहीं चाहिए। लेकिन इस महामारी से बचाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा ये जो कदम उठाया है बहुत अच्छा ये कदम है। और उसके ऊपर उंगली उठाने वालों के लिए अभी बिल्हा में एक और ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ लवारिस जो पड़े हुए हैं, जिसको खाना नहीं मिल पा रहा है, जो गरीब हैं, जो रोड पर अचानक कभी दिख रहे हैं, उसको पुलिस प्रशासन द्वारा, बिल्हा के पुलिस प्रशासन द्वारा खाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है। और इसमें ख़ास तौर पर बिल्हा में महिला पुलिस लक्ष्मी नेताम करके है, जिसके द्वारा लगातार 2-4 दिनों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि उसके द्वारा कुछ जो लवारिस महिला मिली है उसको अभी एक इकट्ठे करके एक जगह बैठाकर उसको खाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है, सैनिटाइजर यूज करवाया जा रहा है। और इसी प्रकार से कल भी एक ऐसे ही केस आया था जिसमें एक महिला भूखी प्यासी दिख रही थी, जिसको बिस्किट और पानी देकर उसको सही जगह पे लाया गया। और देखिए पूरी क्या है जानकारी, आगे दिखाते हैं आपको। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह, स्वागत करता हूं आपका आरजे रमझाझर में। जैसा कि आप जान रहे हैं पूरे विश्व में लॉकडाउन व्याप्त है। भारत की अगर बात करें तो अभी 100% लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। इस समय मेरे को 2 लाइनें याद आ रही हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की आवश्यकता क्या है। जब मालूम है बाहर की हवा है कातिल, तो बेवजह इस कातिल से आँख मिलाने की ज़रूरत क्या है। जी हाँ, कुछ इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आपको दिखाऊँगा। मौसम बहुत खुशनुमा हो चुका है। इस वक्त की अगर बात करें तो समय हो रहा है लगभग वही 6:30 बज रहा है। और 6:30 आप देख सकते हैं सड़कों की स्थिति क्या है। हम अभी फ़िलहाल मुंगेली ज़िला की बात कर रहे हैं। मुंगेली की सड़कें अगर हम देखें तो देखिए पूरी खाली खाली हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का वाहनें यहाँ से आती जाती हुई। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, आप देख सकते हैं ये बिलासपुर और मुंगेली की ये सड़क है जहां पर इक्का दुक्का लोग आ जा रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको शेर व शायरी के अंदाज में कोशिश किया है इस बात को बयां करने की कि आवश्यकता क्या है आपको घर से बाहर निकलने की। सारी चीज़ें आपके घर में हैं, आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, किसी वजह से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं कि घर में खाने का नहीं है, तमाम चीज़ें नहीं हैं, आपको सब चीज़ उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन अगर आप धैर्य बनाए रखें तब जाके इस महामारी रूपी कोरोना से लड़ने में हमें ताकत मिलेगी और हम इसको लड़ लेंगे। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि मुंगेली की स्थिति ऐसी है। आप देख सकते हैं घरों के छत पर निकले हुए हैं लोग, अपने घर पे हैं। कुछ लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, लोग लुका छिपी खेल रहे हैं, घर में आनंद ले रहे हैं। तो ये ऐसा माहौल बहुत अच्छा है इस समय, कम से कम जब पूरा विश्व लड़ रहा है कोरोना से।
लेकिन मैं इस समय एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि सवेरे से हमारे पास लगातार फ़ोन कॉल आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन हम किसी कारण से लखनऊ में फंस गए हैं, क्योंकि वो लखनऊ में काम करते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, हरियाणा में काम करते हैं, राजस्थान में काम करते हैं, और वो सभी के सभी अपना घर वापस आना चाहते हैं, लेकिन वापस नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि ट्रेनें बंद हैं, फ़्लाइट्स बंद हैं, जितने भी आवागमन के साधन हैं वो सभी बंद हैं। इस वजह से वो सभी जहाँ पर हैं वहीं पर वो लॉकडाउन हो चुके हैं, लेकिन तकलीफ़ों से वो गुजर रहे हैं। उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके पास पीने के लिए नहीं है। प्रशासन अपनी हद में कोशिश तो कर रही है, लेकिन वो कोशिशें उनके लिए नाकाफ़ी सिद्ध हो रही हैं। लगातार फ़ोन आ रहा है और हमने सबको ये कहा है कि आप अपनी समस्याओं को वीडियो बनाकर हमें भेजिए, ताकि हम उस वीडियो को सब तक पहुँचा सकें, शासन प्रशासन तक पहुँचा सकें, और जो बेस्ट आपके लिए सहयोग हो सकता है वो उनके द्वारा किया जाएगा। तो हम अभी भी इस वीडियो के माध्यम से आपको कहते हैं कि आप हमें वीडियो बनाकर भेजें। आपकी समस्याओं को हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का, शासन प्रशासन तक पहुंचाने का, और जो बेसिक बुनियादी जो आवश्यकता है वो आपकी पूरी की जाएगी। इस वक्त आप देख सकते हैं मौसम बहुत ही खुशनुमा है, लेकिन कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता हुआ, अगर हम भारत में बात करें तो बहुत सारे लोग इस कोरोना वायरस से मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ की अगर विशेष रूप से बात करें तो अब तक 11 मामले सामने आ चुके हैं, और फिलहाल सड़कें सुनी, शासन प्रशासन अपनी जद्दोजहद में लगा हुआ है। लगातार सब अपील कर रहे हैं, अपने हद में रहकर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से लोगों को घर से निकलने से रोका जा सके, क्योंकि ये जो लड़ाई है या ये जो दुश्मन है, कोरोना महामारी रूपी जो अभी दुश्मन है हमारा, ये दुश्मन इतना ख़तरनाक है जो ना तलवार से डरता है, ना तीर से डरता है, ना ही तोप से और ना ही बम से डरता है। तो इसके लिए लड़ने के लिए सबसे जो बेसिक जो चीज़ है, सबसे मजबूत जो चीज़ है वो ये है अकेलापन। आप अपने आप को अपने घर में लॉकडाउन कर लें, ताकि सड़कें सुनी हो जाए, मार्केट सुनी हो जाए, जो भी भीड़ भाड़ वाले जो जगह होते हैं वो सुनी हो जाए। अगर वो सूना वहाँ पर पन आ गया तो 100% है कोरोना उस सूनेपन पे नहीं रहता, उसको चाहिए भीड़ भाड़, चहल पहल। और अगर चहल पहल हम बनाने में किसी तरीके से अगर कामयाब होते हैं तो वो निसंदेह आगे बढ़ेगा और वो सर्कुलेट होगा। और अभी कुछ लोगों को मारा है कोरोना ने, भारत की अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों को मार सकता है, इसलिए उसको अकेला छोड़ना बहुत ज़रूरी है। आप अपने घरों में रहें। घर में रहने के बहुत सारे साधन हो सकते हैं, आप टीवी देखिए, मोबाइल देखिए, आरजे रमझाझर देखिए, सब्सक्राइब करें। चलिए अब बात आ गई है तो फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, अगर आप देख रहे हैं इसको लाइव देख रहे हैं आप, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाल कलर का जो बटन है उसको दबा दें, उसके बाद बेल आइकन आता है उसको क्लिक कर दें, ताकि आपको लगातार अपडेट्स मिलता रहे कि आपके बाहर क्या कुछ हो रहा है, आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके ज़िले में, आपके शहर में, आपके देश में क्या कुछ घटित हो रहा है। लगातार मीडिया आपको सूचना दे रही है, क्योंकि देखिए जैसा आप अपनी भागीदारी इस समाज के लिए, इस देश के लिए जो अदा कर रहे हैं, वही भागीदारी हम भी अदा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम जो लाइव आपको दिखा रहे हैं अपने स्टूडियो के ऊपर से दिखा रहे हैं, हम भी सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं। ये बात अलग है कि पुलिस को, डॉक्टरों को, मीडिया को सड़कों पे जाने के लिए इजाज़त है, लेकिन वो इजाज़त तो हमको दे दिया गया है इसलिए ताकि हम जानकारी उनके तक पहुंचा सकें। लेकिन हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि हम स्वयं इस चीज़ को केयर करें कि हम भी भीड़ का हिस्सा ना बने। हम भी अगर, क्योंकि हमको लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि जब मीडिया वाले घूम सकते हैं, पुलिस वाले घूम सकते हैं, तो हम क्यों नहीं, तो ज़बरदस्ती वो सड़कों पर जाकर घूमना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारी आपसे अपील है। तो हमारी आपसे अपील है कि आप घरों से ना निकलें। मीडिया को, पुलिस को, डॉक्टरों को देखकर आप जबरन निकलने की ना सोचें कि गली मोहल्ले में क्या हो रहा है, चलिए हम देख के आते हैं, ये बिल्कुल भी ना सोचें। अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ रहा है, आपके घर में नमक नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, दाल नहीं है, तो आप थैला लें और थैला लेकर सही समय पर आप निकलें, ताकि पुलिस वालों को ये कन्विंस करते बने आपको कि हम सामान लेने के लिए जा रहे हैं, हम घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं। अगर आप निहत्थे घूमने के लिए निकलते हो, मोटरसाइकिल में आप निकलते हो, बगैर मास्क लगाए निकलते हो, तो निसंदेह आपके ऊपर प्रशासन जो है वो कड़ी कार्रवाई करेगी। क्योंकि अब स्थिति ऐसी हो गई है कि हम सिर्फ अपील नहीं कर सकते, अब हमको कोई कड़ा रास्ता अपनाना पड़ेगा। और वही सिचुएशन आज आ चुका है। पुलिस प्रशासन के द्वारा कड़े रुख इख्तियार किए जा रहे हैं। लगातार तो कोशिशें बहुत हो गई समझाने की, आपको बोलने की कि आप घर में रहें, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे युवा हैं जो निकल रहे हैं जबरन। पान ठेले में देखने के लिए वो चले जाते हैं, पान ठेला वाला कोई आए खोल दे तो अपन ले लें, दवाई ले लें, गुटखा पानी ले लें। तो ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, और इसलिए आप घरों से ना निकलें। फिलहाल देख सकते हैं कुछ ट्रकें अभी भी चल रही हैं, कार आ जा रहे हैं, एम्बुलेंस आ जा रहे हैं, मोटरसाइकिल में लोग कुछ आ जा रहे हैं, मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं।
पर लगातार पुलिस प्रशासन जो है इनको हिदायत दे रही है, समझाने की कोशिश कर रही है कि कृपया निकल भी रहे हैं अगर आवश्यकता है तो मास्क तो लगाइए महोदय, क्योंकि अगर मास्क नहीं लगा रहे हैं तो 100% है कि आपसे पहले जो व्यक्ति उस सड़क से गुजरा है अगर वो वायरस इंजेक्ट अगर है उसके अंदर में तो वो बिल्कुल वहाँ पर कुछ ना कुछ छोड़ के गया हुआ है। उसके समकक्ष अगर आप आते हैं तो 100% है कि वो वायरस आपको भी चपेट में ले आएगा। बहरहाल शाम हो चुका है, 6:30 पौने 7 होने को है। आप देख सकते हैं पीछे सूरज कैसा ढलता हुआ, ये इस बात की गवाही दे रही है कि कैसे कोरोना वायरस की लड़ाई में हम सब एक हैं और एकता के सूत्र में बंधकर उसको हराने की भरसक प्रयास कर रहे हैं। और इस वजह से हम आपसे भी अपील करते हैं, वैसे सरकार तो आपसे अपील कर ही रही है कि आप घरों से ना निकलें, अपने घर में अपने छत में रह के टीवी देखकर, मोबाइल देखकर, नाना प्रकार की चीज़ें। अच्छा, ये समय ऐसा है कि आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि हम दूसरों के लिए जीते रहते हैं, अपने ऑफिस के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, हम दूसरों के लिए जीते रहते हैं। लेकिन ये समय ऐसा है कि आप अपने घर में रह के अपनों के लिए जी सकते हैं, अपनी मिसेस के साथ रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, अपने माता पिता के साथ रहें, भाई बहनों को आप समय दीजिए। ये वो समय है जब आप अपने घर में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो कृपया अपने घरों में रहें, घर से ना निकलें। इन्हीं सब शब्दों के साथ अभी जो आगामी आप वीडियो देखने वाले हैं ये उन लोगों की वीडियो है जो आपके लखनऊ में, दिल्ली में, बॉम्बे में जो लगातार बाहर में जो काम करते हैं वो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं क्योंकि ट्रेनें नहीं चल रही, फ्लाइट्स नहीं चल रहे, बस नहीं चल रहे, आने जाने का कोई भी साधन नहीं है और वो रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन हो चुके हैं। उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं है, कोई भी सुख सुविधा उनके पास नहीं है, इसलिए वो वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अभी आगामी जो वीडियो है वो बिल्कुल उन्हीं का रहेगा। और जो अपील की जा रही है आपसे शासन प्रशासन के द्वारा, कलेक्टर साहब के द्वारा, हर ज़िले के कलेक्टर के द्वारा ये अपील की जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपील किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया। तो अगर ये कर रहे हैं तो आप इस बात की गंभीरता को समझें कि बहुत गंभीर ये बीमारी है। अभी अगर आपके मन में ये आ रहा होगा कि हमने मास्क नहीं लगाया है तो हम अपने घर में हैं, अपने ऑफिस में हैं, अपने ऑफिस के छत पे हैं, इसलिए हमें उतनी आवश्यकता नहीं है। अगर हम बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल मास्क हम लगा रहे हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं हूं पुखराज सिंह, कैमरा के पीछे हैं मनहरण बंजारे। तो बने रहें आरजे रमझाझर के साथ, आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाझर। नमस्कार। लखनऊ से बोला था कमा खाला हम रही था बेमेतरा जिला में, गांव बैजलपुर, नाम खिलेश्वरी साहू और लड़का धर के आए हैं साहब। यहाँ कोरोना वायरस के बीमारी है कि कमावन नहीं देते, छुट्टी कर दे, पुलिस मन चौराहा जाथन तो डंडा धर के मारते। कैसे करबो, कैसे कमाबो, कैसे खाबो, तैसे हो गए, पैसा नहीं है 1 रुपया हाथ माँ साहब। अब हम कैसे करें? खाना वाना की व्यवस्था करो। मैं दुर्गा कुमार साहू, ग्राम जजपुरी से, जिला मुंगेली। कमा खला है लखनऊ 20 तारीख क्या है यहाँ, एक दिन कमाए हैं, बाकी दिन बैठे हैं। अभी कोरोना वायरस के चक्कर में घर से निकलन नहीं देते और कहीं जात नहीं हैं, घरे में बैठे हैं। काला खाबो, काजी कमाबो, घरे में है कुछ नहीं है, भूख मरत हन हमन यहाँ। मोर नाम महेंद्र कुमार साहू है, मैं नवा गाँव जिला मुंगेली के हूँ, लखनऊ में आया हूँ कमाए ला। और यहाँ कोरोना के चक्कर में पूरा भारत बंद हवा है और काम धाम तो चलत नहीं है, तो यहाँ खाना उना के जुगाड़ नहीं हो पात हवा है। तो हम कैसे करबो, इसी के ये वीडियो बना के भेजा था, एला ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद। ये देखो मेरा चीरा और 3 झन लड़का है साहब, मैं 2 झन ला अपन घर में छोड़ के आया हूँ। कोई देखैया तकैया नहीं है, मैं यहाँ बाहर माँ के काम बुता अलग नहीं चलत है। मैं का करम कैसे लगत है एकदम। हम लेके व्यवस्था बनवाए तो पूरा ये हमार पेट उठ के जुगाड़ बना खाए पिए बरी हम मरत हन भूख में। और तिहार से पहली 2 दिन बस कमाए हम तो पानी बादल में चक्कर में पुलिस मन मार डंडा भगावा थे, काम कौड़ी कुछ नहीं चला थे। मोर एक ठन बन के वायरल निकल गए, सुनाए लगो हम ही खावा नहीं बेमेतरा जिला वाले। मैं कैसे बोलना है लड़े मरते करो दिखा ला मैं मेकअप कर लूँ। अभी हम लखनऊ शहर के मानक नगर के केसरी खेड़ा भवन और ये मेरा जगह में पुलिस वाले मतलब आवत जाते हुए हमेशा। और
कोरोना वायरस के चक्कर में सब जो अपन अपन घर में दे रूम में सब बंद हवन, न यहाँ खाना उना के जुगाड़ है और न यहाँ बाहर निकलन दे पुलिस वाले मन। तब हमन छत्तीसगढ़ रहथन, मुंगेली जिला, ग्राम नवागांव घुठेरा, और यहाँ प्लस कर छत्तीसगढ़ के जिला मुंगेली से आए हैं लखनऊ काम करे बर। यहाँ काम नहीं चल पाते कोरोना वायरस के चक्कर में। वो रही सेवाएं 31 तक रही से ओखर छुट्टी, लेकिन अब वो बोल दी 21 दिन तक, लेकिन एक हफ्ता हमन खा सकते हैं ना, डेट बढ़ा दिए गए है तो हमन कहाँ से खाना पीना खा सकते हैं। पुलिस वाले बाहर नहीं निकलने दे रहे, ठीक ना। उसके बावजूद भी बाल बच्चा रखे हैं, पैसा से भी खरीद रहे हैं, तो महंगाई बढ़ रहा। जो 10 का चीज़ ले रहे हैं वो 50 में मिल रहा, जो 50 का है वो 100 में मिल रहा। जी हमन अभी लखनऊ हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाला हैं, यहाँ कमाए बर आए हैं। तो मतलब वो कोरोना वायरस के चक्कर में हम लोग के काम बंद हो गया है और हम लोग का ठेकेदार भी नहीं है, हम चौराहे से काम करते हैं, तो यहाँ खाने पीने के लिए भी नहीं है। जो एक हफ्ता समय था उसमें कोरोना वायरस के चक्कर में वो फिर 14 दिन बढ़ गए, उसमें 21 दिन के हो गए हैं। 30 नाम से राशन पानी भी नहीं भर पाए हैं, तो हम लोग के खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं हो पा रहा, या फिर हमको लोग को खाने पीने के लिए यहाँ व्यवस्था कराए या छत्तीसगढ़ ले जाने के लिए व्यवस्था करवाए। और हमारे पास लेबर कार्ड बना है जिससे हम फ़ायदा उठा सकें, लेबर कार्ड भी नहीं बना है। मैं बेमेतरा जिला डूमरा में रहने वाला हूँ। यहाँ काम वाम चलत नहीं है, चौराहा बंद हो गए हैं, यहाँ कोई ठेकेदार नहीं है हमारे मन के, ना मालिक नहीं है। जहाँ काम मिलते वहाँ जाता है, 1-2 दिन काम करता है, उसमें जो भी पैसा मिलते है ओकर से मन मतलब घर चलाता है। तो अभी काम धाम चलत नहीं है, एक से बहुत परेशानी हुआ थे। घर से हर आदमी दिक्कत हुआ थे कि बाहर भी निकल नहीं पावा थे घर से। कुछ सामान भी लेना है तो 10 के सामान 50 में मिला थे। वह सब्जी वाले और बेच रहा तो ऐसे पुलिस वाले निकलने नहीं दे रहा, घर से आदमी बाहर नहीं जा पा रहा। यहाँ छोटा छोटा बाल बच्चा रख के बैठा है, खाना पीने का इंतजाम कराए या फिर छत्तीसगढ़ ले जाने का। मोर नाम निर्मला साहू है, मैं मुंगेली जिला के धपई के और पोस्ट ऑफिस पर भट्टे और लखनऊ में हमन फंसे हैं IT चौराहा में, और मार पीट के भगवार देते पुलिस मन ह रोड में निकलत, लइका मन भूख मरत है, खाए बर यहाँ कुछ नहीं है। सरकार ह हम मदद कर कहत है, सुने हवा निमित कोनो आए नहीं है। लइका मन पोट भूख मरत है, अभी कोनो में पूछे और नहीं आए। जाइन त जाइन कहाँ, खाइन त खाइन काला, भूख मरत हाँ, रोड में निकलत हम त पुलिस मन हमारा थे। सरकार से निवेदन है कुछ मदद करे। नमस्कार, मेरा नाम उमेंद्र साहू है। मैं ग्राम नवागांव घुठेरा, जिला मुंगेली, तहसील थाना मुंगेली, छत्तीसगढ़ का हूँ। आज मैं रोजी रोटी कमाने यूपी के राजधानी लखनऊ में आया हूँ और पिछले 2 साल से रह रहा हूँ। तो यहाँ पहले तो सही था, लेकिन अब जब कोरोना की महामारी हुई तब सारे काम धंधा बंद, और जितने भी, मेरा ही नहीं, जितने भी यहाँ कमाने खाने लगभग कुछ नहीं तो छत्तीसगढ़ से, कुछ नहीं तो 1 लाख से ऊपर छत्तीसगढ़ से यहाँ लोग रह रहे हैं। अब चिंता का विषय ये है कि यहाँ जितने भी छत्तीसगढ़ से आए लोग हैं, अधिकतर लोग बाहर झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, और ऐसे पानी लाते हैं जैसे 1 किलोमीटर से साइकिल से जाकर पानी ले आते थे पहले, और चूल्हा में खाना बनाकर खाना खाते थे, और काम धंधा चल नहीं रहा।
अब कहीं लकड़ी मिल नहीं रही तो चूल्हा जलना बंद, और पानी लेने जा रहे हैं तो पुलिस वाले मार रहे हैं। तो पानी भी पीना मुश्किल और खाना भी मुश्किल, और सरकार कह रहा है कि हम सुविधा देंगे कुछ, लेकिन अभी तक मैं एक नहीं कम से कम 100 आदमी के पास फ़ोन करके पूछ चुका हूं कि आप लोगों के पास खाना आया। अभी तक कोई ये नहीं बताया कि मेरे पास खाना आया है, और ना ही उन लोगों का कोई सूद ले रहा है। तो जितने भी छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ रह रहे हैं, वो लोग एक कोरोना से मरे ना मरे, लेकिन भूखमरी से ज़रूर मर जाएंगे, क्योंकि सरकार कह भी रहा है कि हम सुविधा देंगे। तो किसको सुविधा देंगे? जिसका लेबर कार्ड बना हुआ है, उसका लेबर कार्ड में 1000 डालेंगे, लेकिन कब डालेंगे? लगभग 15-20 दिन बाद, और देंगे 7 किलो चावल, लेकिन कब देंगे? जब तक आदमी की हालत ख़राब हो जाएगी। ऐसे में हम छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करते हैं कि वो यहाँ की सरकार देख रहे हैं तो अमीर लोगों को तो हिफाजत कर रही है जो भी हो, लेकिन गरीब लोगों के कोई 1% भी वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम अपने छत्तीसगढ़ के सरकार माननीय श्री भूपेश बघेल जी से निवेदन करते हैं कि यहाँ की सरकार को निवेदन करें कि हमारे जितने भी छत्तीसगढ़ के लोग हैं उन लोगों की सहायता करें, और जितना हो सके ये वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग जागरूक हों, और छत्तीसगढ़ के सरकार से निवेदन करें कि और अपना पता बताएं ताकि सरकार उसकी सहायता हर संभव कर सके। नमस्कार। हमन कवर्धा जिला के रहिया न, यहाँ लखनऊ में हवा कमाए खाए ला रहे हैं, काम चलत नहीं है, भूख मरत हन, कैसे करीन बताओ सरकार हो। हमार मन से संपर्क करो, गोमती नगर विस्तार में रहीथन, खाए पिए बनी भेजाओ। अतके निवेदन है छत्तीसगढ़ सरकार से। जय जोहार। मैं कृष्ण कुमार पाल, ग्राम धौरा बन के रहोइया, लखनऊ में हवा, उत्तर प्रदेश में। और सरकार से मोला इतने अपील है, मोर जग खाए पिए बर नहीं मिलते, मोर जग खाए पिए बर नहीं है। वेदे संगवारी में रही थे तिखर मन जग जात हो सकते तो मिल सकी तो ला के खाऊँ, नहीं तो फिर राम के नाम लेके पानी पी के चुपचाप सोहूँ। छत्तीसगढ़ सरकार ला घलो कहत हूँ, रहीथा मैं पनेसिया हॉस्पिटल, गोमती नगर विस्तार स्टेडियम के पास में रहीथा। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं इस तरह का व्यवस्था किया हूँ कि रस्सी बांधा हूँ, रस्सी सामने से 100 किलोमीटर दूरी से और 100 मीटर से 1 मीटर दूरी से और 1 मीटर दूरी के आकार में गोला का आकार बनाया हूँ। इसमें कस्टमर को खड़ा होते हैं इसमें, और उसके बाद सैनिटाइजर देता हूँ। सैनिटाइजर दवा करके दे करके उसमें पैसा लेता हूँ उनसे, और दवाई भी देता हूँ। अच्छा, कोई ऐसे कोरोना वायरस के संक्रमण व्यक्ति थोड़ी आए हैं मेडिकल में, उन लोगों से तो नहीं आए हैं। शासन प्रशासन से किस तरीके से व्यवस्था आप लोगों के लिए किया गया है मेडिकल के लिए? खास हमारे लिए तो बहुत बेस्ट ही व्यवस्था किए हैं कि ट्रांसपोर्टिंग का दवा का जो आ रहा है सप्लाई वो भी आ रहा है, और जी हम अपने तरफ से कस्टमर को बहुत ही अच्छे व्यवस्था कर रहे हैं और दवाई भी दे रहे हैं। जी, नाम बताएं आपका? क्या नाम? मेरा नाम राजेश कुमार जायसवाल। मेडिकल आपका कहाँ है? बोरतरा कला में, नवनीत मेडिकल बोरतरा कला में। लखनऊ से बोला था कमा खाला हम रही था बेमेतरा जिला में, गांव बैजलपुर, नाम खिलेश्वरी साहू, और लड़का धर के आए हैं साहब। यहाँ कोरोना वायरस के बीमारी है कि कमावन नहीं देते, छुट्टी कर दे, पुलिस मन चौराहा जाथन तो डंडा धर के मारते। कैसे करबो, कैसे कमाबो, कैसे खाबो, तैसे हो गए। पैसा नहीं है 1 रुपया हाथ में साहब। अब हम कैसे करें? खाना वाना की व्यवस्था करो।
मैं दुर्गेश कुमार साहू ग्राम जजपुरी से जिला मुंगेली कमा खला है लखनऊ 20 तारीख क्या है यहाँ एक दिन कमाए हैं बाकी दिन बैठे हैं। अभी कोरोना वायरस के चक्कर में घर से निकल नहीं देते और कहीं जात नहीं है, घरे में बैठे हैं। काला खावो काजित कमावो, घरे में है कुछ नहीं है, भूख मरत हन हमन यहाँ। मोर नाम महेंद्र कुमार साहू हवा। मैं नवा गाँव जिला मुंगेली के हूँ, लखनऊ आया हूँ कमाए ला। और यहाँ कोरोना के चक्कर में पूरा भारत बंद हवा और काम धाम तो चलत नहीं है, तो यहाँ खाना उना के जुगाड़ नहीं हो पात हवा। तो हमन कैसे करबो इसी के वीडियो बना के भेजा था, एला ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद। ये देखो मेरा चीरा। मैं कृष्ण कुमार पाल ग्राम धौरा बन के रहोइया लखनऊ में हवा उत्तर प्रदेश में। और सरकार से मोला इतने अपील है, मोर जग खाए पिए बर नहीं मिलते, मोर जग खाए पिए बर नहीं है। वे दे संगवारी में रहते तिखर मन जग जात हो सकते तो मिल सकी तो ला के खाऊँ, नहीं तो फिर राम के नाम लेके पानी पी के चुपचाप सोहूँ। छत्तीसगढ़ सरकार ला घलो कहत हूँ, रहता मैं पनेसिया हॉस्पिटल गोमती नगर विस्तार स्टेडियम के पास में रहता। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ और लखनऊ में कमाए रहा है। क्या बोल कुछ माता राम, कुछ तकलीफ होवत है तुम ला यहाँ हवा था? काम कौड़ी नहीं चलत है, किसी कई काम दिलावा। अब इखर मन जग मैं आ रहे हैं मिले बार। मैं कृष्णा पाल ग्राम धौरा बन के ए लड़का 3 दिन हो गए अपन पापा ला खौआ बर कहा थे, व्यवस्था करके दे। मार लड़ाई खा के पुलिस वाले में ले आलू लाइस 1 किलो ये दे रांधा थे। हिमन मुंगेली जिला डोड़ा के रहिया है। जय जोहार छत्तीसगढ़ न्यूज़ वाले कहा था जतका ज़्यादा भैया एला भेजू आगे। नमस्कार सब भाई मल्ला, मैं फंसे हूँ लखनऊ में। कोई गाड़ी मोटर नहीं चलते न रेल चलते। अब यहाँ के कोई भाई मन बताई से मोला तो मैं चौकी में गे रहे हैं। चौकी में जाके मैं आधार कार्ड ला दिखाएँ तो वन कहते खाना वाना तो कुछ नहीं मिले, भाग जाओ। ऐसे कहीं से लाठी चार्ज कर देवो कहीं से। तो मैं थाना से वापस आए हैं। अब बहुत हमार हालत ख़राब है। अब हमन का करीन कैसे करीन, ऐसे हो गए। कुछ हमारा व्यवस्था करे छत्तीसगढ़ सरकार है, कम से कम हमार पर गाड़ी भेजवाए। हमन छत्तीसगढ़ सरकार से अतके हमन विनती चाहतन। और हमन 8-9 जन हन और हमार भाई रहते लखनऊ में पहुँच रहते, अलग अलग एरिया में रहतन। तो कोकरो जग हमन जा नहीं सकतन ना आ सकतन। हमार हालत बहुत ख़राब है। अब मीडिया के जरिए हमन हा कुछ कर सकतन। रमझाझर म्यूजिक वाले ला देवत हन नंबर ला, मुंगेली क्षेत्र वाले न्यूज़ चैनल है। अतके अपील है कुछ हमार बर करके सरकार तक ये बात ला पहुँचावा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। यूपी में हमन मखदूमपुर पुलिस चौकी के आगू में पनेसिया हॉस्पिटल है, वही में रहथन। और मैं 3 ठो वीडियो बना डरे हूँ, भेज डरे हूँ। और कुछ हमार जगह आज तक न फ़ोन है इसने कहा है। मोर नंबर भी बता देता हूँ मैं 96 17 80 80 85 मोर मोबाइल नंबर है। संपर्क करो हमार से छत्तीसगढ़ सरकार या तो मोर जिला कवर्धा के कलेक्टर महोदय। आपका विनती है आप मन से हमार मन के कुछ करके देखा। खाना के व्यवस्था करावती नहीं पहुंचा सकता होता। धन्यवाद। अतके बोलना चाहता हूँ कोरोना बीमारी में तो आदमी मरबेच करे, लेकिन भूख से पहले आदमी मर जाए। रोज कमाने रोज खाने वाला आदमी न मन है। अब कुछ नहीं बोल सकूँ। अब के बाद वीडियो भी नहीं डाला मैं। हम लोग पुणे में फंसे हुए हैं महाराष्ट्र में, और हम लोग को खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करें बच्चे को लेकर सब
बच्चा सब भूखा पड़ रहा है। अब क्या कोई पे कुछ नहीं मिल रहा है, राशन भी बहुत ज्यादा महंगा मिलता है। सामान हो गया। छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, गाड़ा मोड़ दुर्ग के हैं हम लोग। यहाँ भूखे प्यासे मर रहे हैं। कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है, हमें छत्तीसगढ़ पहुँचाने की कृपया करें। और यहाँ हम भूखे प्यासे भी मर रहे हैं, कोई देने वाला भी नहीं है। 1 रुपया हमारे हाथ में भी ना है और बच्चे भी भूखे मर रहे हैं। आप अगर हमारी सहायता नहीं करेंगे तो हम लोग पैदल यात्रा करेंगे। अगर हमें कुछ होगा तो उसके जवाबदारी आप होंगे। हम आपको बोलते हैं और सरकार को भी बोलेंगे, अगर हमें कुछ होगा उसके जवाबदारी आप रहोगे। आप समझिए, आपका काम जारी है। हम मर जाएंगे तो आपके नाम पे ही मरेंगे। हम महाराष्ट्र राज्य में फंसा हुआ है। हम लोग भूख प्यास से मर रहे हैं। हम लोग को कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा है। हम लोग दूर दूर भटक रहे हैं और हमको कुछ नहीं मिल रहा है, राशन पानी इधर। हम क्या करें, ऐसे में मर जाएंगे। कोरोना तो बाद में मरेंगे, हम लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे। काम धंधा कुछ चल नहीं रहा है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। हमको छत्तीसगढ़ जाना है, हमारे लिए साधन कोई व्यवस्था करे। बोलो का है हमारे छत्तीसगढ़ शासन हम लोगों को जाने के लिए कोई व्यवस्था करे, इंतजाम करे। हम लोग छत्तीसगढ़ जाएंगे तो हम लोग पैदल निकलते नहीं, तो फिर हम लोग इधर से पैदल निकलने वाले हैं, क्योंकि हम लोग तो कोरोना से बाद में मरेंगे। हम लोग भूखे मर जाएंगे ऐसे ही। बोलो बोला सब लोग चलो हो गया ना। हमन छत्तीसगढ़ के रहिया हैं, पूना शहर में कमाए लाए हैं, लेकिन हमार 1 हफ्ता से बैठे हैं। हमार मन में खाए पिए बर कुछ भी नहीं है। 45 रूम भाड़ा है, रूम भाड़ा पटाए पर भी 1 रुपया पैसा नहीं है। हमन ये चाहत हन कि हमार छत्तीसगढ़ सरकार है ये न्यूज़ ओखर तक पहुँची ता हमार कुछ मदद करे। काबर कि हमन यहाँ तक फंसे हैं तो हमन का करी। घर जाके हमन ला बहुत चिंता है कि हम लोग घर कुछ भी हालत में हम लोग घर छोड़ाए या हमार मन के खाए पिए के व्यवस्था कराए। काबर हमने लोग लेकर धर के यहाँ आए हैं कमाए खाए बार, लेकिन हमने भारत लॉकडाउन की वजह से हमन यहाँ पूना में फंसे हमन। कम से कम हमार भारत सरकार है, हमार सुने था हमार भूपेश बघेल है, हमार खाए पिए बार व्यवस्था कराए और हमन ला यहाँ से लेके की कोशिश कराए। बोलना तू शब्द खोल के बोलना, कुछ भी बोलना अपन बेटा के बारे में। 1 हफ्ता बैठे हम खाए पीए कुछ भी नहीं की। हेलो, अरे हमन ऐसे फंसे हैं, हमारे लड़का के शादी भैया रही से तो हमन बीच में फंस गए। 1 हफ्ता हो गया, हमारे खाए पिए पर कुछ नहीं है। हमारे 5000 रूम भाड़ा है। रही बात अभी हमन 1 रुपये के लिए मोहताज हो गए है ना। बाकी हमारे जाए पर अभी 1 रुपया नहीं है। अभी हम 3 आदमी पड़े हैं हमारी जगह। बंद कर दे हैं तो हम कैसे करेंगे। खाना भी नहीं, खाना पीना हमारे पास कुछ नहीं है, सब बंद कर दे। फिर भी हमारे लड़का की शादी हो यार, ये सब है। वो हमारा जान नहीं दी। हमारी जगह 1 रुपया नहीं है। काम धंधा सब पूरा बंद है भाई। तो हमारे जो सरकार है वो हमारा कुछ देवा है, गरीब आदमी है। हमारे चूल्हा उल्हा नहीं जले, अभी खाए पी बार घलोक नहीं है। 1 हफ्ता हो गए पुणे शहर आ रहे हैं काम करबो के। हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। हम लोग महाराष्ट्र में कमाने आए हैं। हम लोग को खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए कुछ साधन नहीं है, न राशन मिल रहा है, न हमको कुछ मिल रहा है, पैसा भी नहीं है। हमको कुछ नहीं मिल रहा है। हम तरस हो गए हैं खाने पीने के लिए। हमारे बाल बच्चे मर रहे हैं। हम लोग इधर कैसे कर जिए रहे हैं। हम लोग ऐसे में कैसे जिएंगे। हमको कहीं से भी छत्तीसगढ़ पहुंचाने का कृपा करें। हम लोग ऐसे में मर जाएंगे, नहीं तो अब सरकार के ऊपर दोष लगाएंगे। तो आए काम करने के लिए, हम लोगों को खाने पीने की कुछ व्यवस्था नहीं है। इधर आ रहे हैं, लाट पुलिस वाला मार रहा है, इधर उधर मत जाओ करके। और हम लोगों को पैसा नहीं खाने को, राशन के लिए जा रहे हैं, समय समय पर राशन नहीं मिल रहा है। और हम लोगों के पास पैसा भी नहीं है। हम लोग क्या करें, कैसे करें। रूम भाड़ा, रूम के लिए रूम में रहते थे,
रूम वाला भी भगा रहा है कि पैसा दो करके। अब हम किधर जाए, क्या करें, हम लोगों के पास पैसा नहीं है, खाए पिए क्या करें। हम लोग छत्तीसगढ़ सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोगों को किसी भी तरह से हमको छत्तीसगढ़ पहुंचाया जाए अपने घर में। हम अपना घर जाना चाहते हैं, अब मर जाएंगे फिर क्या करेंगे, खाने पीने की कुछ है नहीं अपने पास। तो हम अगर महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग किसी भी तरह हमको हमारा घर छत्तीसगढ़ पहुंचाया जाए। हम यहाँ रावेद में फंसे हैं, कमाने खाने के लिए पुणे आए थे। क्या करबे, चावल लेबर पैसा नहीं है, साग सब्जी लेबर पैसा नहीं है, काला खाबो हमन। भूपेश बघेल सारा मुरा माथे धुन नहीं आवे यहाँ के। 28 तारीख को रायपुर रेलवे स्टेशन के पास रोजाना बेघर, घर जिसका घर नहीं है, बेघर, अच्छा माइक नहीं दिया लगा के मतलब वो दी तरफ से उधर नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आरजे रमझाझर में। और इस वक्त आप देख सकते हैं समय की अगर बात करें तो शाम के लगभग 8 बज रहे हैं और मुंगेली की सड़कें देख सकते हैं किस प्रकार से सूनी हैं। मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं, यहाँ पर आपको मेडिसिन खरीदने के लिए देखिए कुछ ग्राहक आपको नज़र आएंगे और सभी मास्क लगाए हुए आप देख सकते हैं। हॉस्पिटल की स्थिति, पूरा हॉस्पिटल सूना है यहाँ पर। ये अगर हम बात करें मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर भी खुला हुआ है। और सड़कों की अगर बात करें तो सड़कें जो आम दिनों में भीड़भाड़ देखी जाती थी एकदम खाली है। एटीएम भी अगर आप बात करें तो एटीएम तो खुले हुए हैं पर एटीएम में भी कोई नज़र नहीं आ रहा। आम दिनों में इन सड़कों पे मवेशी भी अधिकता की संख्या में पाए जाते थे, लेकिन मवेशी भी नदारद हैं। लोगों के घरों के दरवाजे बंद हैं, दुकानों के शटर्स बंद हैं, कहीं पर कुछ भी आपको खुला हुआ नज़र नहीं आएगा। और शासन प्रशासन की जो कवायद थी, जो अपील थी कि घरों से ना निकलें, वो कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होता हुआ। और जो मज़दूर तबके के लोग हैं वो देखिए कहीं से ये वापस आ रहे हैं, शायद ये सब्जी बेचने वाले लोग हैं, सब्जी इनका बिक गया है और बेचने के बाद वापस ये आते हुए। और इस वक्त हम थाना पहुंच चुके हैं, पुराना बस स्टैंड। थाना के पास भी आप देख सकते हैं पूरा सन्नाटा पसरा हुआ। थाने में भी कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज कराने आया हुआ है, आप देख सकते हैं थाना भी पूरा खाली है। और इस वक्त हम पड़ाव चौक की ओर अग्रसित हैं। यहाँ पर नया मॉल खुला था, मॉल भी बंद है, अगर आप देख सकते हैं। रिलायंस ट्रेड्स की हम बात कर रहे हैं, बंद है। कुछ बच्चे यहाँ पर चहलकदमी करते हुए, 2-3 बच्चे हैं। सामने कुछ लोग आपको नज़र आएंगे, ये मास्क नहीं पहने हुए हैं। ये गलत बात है। कृपया अगर आपका घर अगर सड़क पे भी है तो अगर आप अपने घर के बाहर भी खड़े होते हैं तो कृपया मास्क लगाए रहें, क्योंकि ये जो वायरस है ये बहुत ख़तरनाक रूप इख्तियार कर लिया है। और ऐसे में अगर आप थोड़ी सी भी अगर इसमें अगर आप ढिलाई बरतते हैं तो एक बड़ी वारदात हो सकती है। यहाँ का एक गार्डन है, एक छोटा सा गार्डन, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी गार्डन के पास हैं हम, और हम भी मास्क लगाए हुए हैं। भले ही हम कार में बैठे हुए हैं लेकिन मास्क लगाए हुए हैं, क्योंकि कभी भी हमको कांच खोलना पड़ सकता है, कहीं पर भी रुकना पड़ सकता है। कुछ मवेशी यहाँ पर बैठे हुए, लंबे समय से इन्हें खाने पीने की जो व्यवस्था है वो नहीं हो पाई है, पर कुछ लोग हैं जो इनको चारा दे रहे हैं, क्योंकि लगातार रमझाझर अपील कर रहा था। और सोशल मीडिया पे भी ये बातें आ रही थी कि जो सड़कों पर जो मवेशी होते हैं वो मवेशी जो खाना उनको अमूमन इजी वे में मिल जाता था, बचा खुचा सारा चीज़ उनको मिल जाता था, लेकिन चूंकि अब इतने समय से लॉकडाउन है इसलिए उनको खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से होगी। तो जो सामाजिक लोग हैं, जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोग हैं, तो वो उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। इस वक्त हम पड़ाव चौक की ओर अग्रसित हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पर बैरियर लगा दिया गया है, बैरिकेड्स लगा दिया गया है। पुलिस की वाहन, पुलिस PCR वैन वहाँ पर खड़ी हुई है और वो लगातार लोगों के आने जाने को कंट्रोल करते हुए। और हम वहाँ पर भी देखते हैं किस प्रकार से व्यवस्था दुरुस्त की गई हुई है। कुछ लोगों को लगातार वहाँ पर रोका जा रहा है, जाएंगे। तो
जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामने पुलिस की गश्ती टीम है यहाँ पर और लगातार नज़र बनाए हुए है किस प्रकार से लोगों का आना जाना यहाँ पर चल रहा है या नहीं चल रहा, उनको किस प्रकार से रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं लगातार निगरानी में है। और हाल ही की अगर बात करें तो यहाँ पे जो पुराने एसपी थे CD टंडन सर, तो उनका ट्रांसफ़र हो गया है, नए एसपी ने यहाँ पर पदभार ग्रहण कर लिया है। इस वक्त हम जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ। हम सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं मुंगेली की इस वक्त, किस प्रकार से पुलिस फोर्स जो है वो मेहनत कर रही है, लगातार वो लगे हुए हैं लोगों की सुरक्षा व्यवस्था में, किसी प्रकार से इस वायरस के फैलाव को रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही